चलो 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 इंट्रो करो इंट्रो। चलो इंट्रो। तो स्कूपकास्ट के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है देसी नर्ड से अमीश भाई, सुपर से अमन भाई और मूवी स्टॉक से अजीज शेख। वाह मजा आ गया। ठीक है, तो आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमिक कॉन के बारे में, जॉन विक के ट्रेलर के बारे में, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के बारे में, और आने वाले सभी एपिसोड में पॉप कल्चर को अच्छे से डिस्कस करके रहेंगे। बिल्कुल 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 सही बात है। ये देख ये पॉडकास्ट की जगह वीडियो का इंट्रो करने लगा है। नहीं सही है। पर ऐसा ही एक ही बार में बोल दिया अमीश भाई, वो बड़ी बात है। बढ़िया तो वही ये मेरे से नहीं होता है। हाँ वही तो, इसके लिए तो विशेष इसको लीड बना करके रखे। चलो अरे नहीं, कैंडिड भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सही हाँ है। नहीं हाँ ऐसी रहना चाहिए। पॉडकास्ट का मतलब ही वही ना, मतलब लोगों को वही रॉ दिखाओ, क्या रॉ रहना चाहिए। हाँ तो वो कर दिया क्या मैंने, एग्जैजरेट क्या कहते हैं ना, बहुत सही था, ऑन पॉइंट था बिल्कुल। हाँ एकदम पॉइंट पर था। इसका नहीं, एक्स्ट्रा सही चार्ज है, ठीक है। अरे तो पहला टॉपिक क्या है? कॉमिक कॉन के इवेंट की, जैसे कि विश्वजीत ने बताया है, तो कॉमिक कॉन के सबसे पैनल पे अगर मतलब डायरेक्ट से फेज 6 के बारे में बात करेंगे कि फेज 4 के बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि फेज 4 से फेज 6 जाते हैं। ठीक है, तो फेज 4 में ठीक है, मैं टॉपिक देता हूँ। फेज 4 की मतलब जैसी लोगों ने मतलब पहले उम्मीद लगा रखी थी, तो उनकी हाइप बहुत ज़्यादा थी, और जैसी जब शोज़ और मूवीज़ आती गई तो लोगों की हाइप कम होने लगी, जिसके बाद कई सारी नेगेटिविटी आई कि मार्वल अब पहले जैसा नहीं कर रहा है, जैसा मतलब परफॉर्म करना चाहिए था। तो कई सारी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, जैसे कि सभी को पता होगा। तो अब जबकि अनाउंसमेंट हुई है, तो केविन फैगी ने कंफर्म कर दिया है कि फेज़ 4 कहाँ पर ख़त्म होगा। ठीक है, तो वाकांडा फॉरएवर फिल्म इसको ख़त्म करेगी। तो अब फैंस की हाइप का क्या लगता है अमन भाई, तुमको बताओ कि मतलब अब फैंस की जो मतलब हाइप है वो डिसअपॉइंटमेंट रहेगी कि मतलब और आगे बढ़ेगी? अच्छा हाँ, तो अब मैं अभी मानोगे नहीं, मैं इसी पे लिख रहा था कुछ, तो यही बात आ रही थी मेरे दिमाग में कि फेज़ 1, 2 और 3 तीनों फेज़ ना एवेंजर्स के साथ ख़त्म हुए थे। मतलब एक हाइप पे ही ख़त्म हुआ, तगड़े हाइप पे। और अब ऐसा था कि फेज़ 4 है, फेज़ 4 की लास्ट मूवी पहले तो अनाउंस हुई थी कि लव एंड थंडर होगी। अब मतलब कॉमिक कॉन में अनाउंस किया है कि वकांडा फॉरएवर है। और यहाँ पे अब सबको थोड़ा अजीब लग ही रहा होगा, क्योंकि हर फेज़ एक एवेंजर मूवी के साथ ख़त्म हुआ, और ये फेज़ पहला फेज़ होगा जो किसी बड़े क्या कहेंगे, कल्मिनेशन कहेंगे, या मतलब क्रॉसओवर के साथ ख़त्म नहीं हो रहा है। वैसा नहीं हुआ। हाँ, तो अब वो तो है। अब बात यहाँ ये आती है कि फेज़ 4 को कहीं ना कहीं फैंस ऐसे ट्रीट करेंगे कि यार मतलब वो बात नहीं थी फेज़ 4 में। और मैं सच बताऊं, ये मैंने अभी वीडियो में भी बोला है कुछ टाइम पहले, ये सेम हाल फेज़ 2 का भी था। पहली एवेंजर मूवी आई थी, सब बिल्कुल हाइप हो रखे थे कि भाई साहब लोगों को समझ में ही आया था उसी टाइम कि यही अच्छा, ये एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है। तो सब सोच रहे थे कि अब आयरन मैन 3 में कैप्टन अमेरिका दिखेगा, कैप्टन अमेरिका की मूवी में आयरन मैन दिखेगा, ये होगा वो होगा। और जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। फेज़ 2 से बहुत लोग ऐसे हुए कि भाई शायद मार्वल उतना ही था, अब इससे आगे नहीं होगा। तो वही हाल अभी फेज़ 4 का है। पर फेज़ 4 की गलत बात ये हो गई कि यहाँ एवेंजर मूवी है नहीं, पर मेरे ख्याल से मार्वल एक्सपेरिमेंट करता जा रहा है। हाँ। कि बजाय कि हर फेज़ को एक तगड़ी ऊंचाई पे एंड करने के 3 फेज़ वाला स्लॉट, जैसे पहली 3 फेज़ इन्फिनिटी सागा, दूसरी 3 फेज़ मल्टीवर्स सागा, और मल्टीवर्स सागा को एंड किया जाएगा 2 एवेंजर मूवी के साथ, जैसे फेज़ 3 को एंड किया गया। हाँ, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि जो थंडरबोल्ट्स है वो अभी का एवेंजर मान सकते हैं, मतलब उससे अभी कुछ नहीं पता। हाँ, उससे रिलेटेड 2012। हाँ, क्या बोल रहे थे? मैं बोला था थंडर बोल्ट्स का तो वो सुपर विलेन का ग्रुप है, तो उससे वैसा लेवल का नहीं मिलने वाला। हाँ, नहीं लेकिन मेरे को अभी भी लग रहा है कि वो सुसाइड स्क्वाड वाला वाइब देगा थोड़ा, वही लाइट कॉमेडी रहेगा। और मैं इसको एवेंजर्स लेवल इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि ये क्रॉसओवर होगा। हाँ, क्रॉसओवर है, उस सेंस में कह सकते हो कि हाँ क्रॉसओवर है। तो हमें नहीं पता कि येलेना यूएस एजेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगी, या हमें नहीं पता अगर दिखाया गया कोई ऐसा। अब अगर घोस्ट राइडर का कह रहे हैं ना कि घोस्ट राइडर हो सकता है थंडरबोल्ट्स में, नहीं देखना है कि वो जीमो और वो लोग कैसे एक साथ रहते हैं, क्योंकि जीमो को वो तो पसंद ही नहीं है। वो सब देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। जीमो को सबसे पहली बात है वो पसंद नहीं है उसको, वो लोग जिनके पास सुपर एबिलिटीज हो, जीमो को उनसे नफरत है, वो तो मारने में लगा रहेगा सबको। और दूसरी बात हाइप की जो बात कही ना, हाइप की फेज़ 4 की हाइप के बारे में, तो मैं कहूँगा कि जब एंड गेम आई थी ना, एंड गेम हो चुकी, मतलब रिलीज हो चुकी, उसके बाद है ना बहुत फैंस ने हाथ खड़े कर दिए थे
कि बस मार्वल इतना ही था, आयरन मैन जा चुका, इससे कैप्टन ज्यादा अमेरिका नहीं होगा। अब इससे ज्यादा होगा नहीं, और होगा तो हम लोग देखेंगे नहीं, होगा तो हम लोग देखेंगे नहीं। लेकिन उसके बाद वो लोकी सीरीज देखना आती है, लोकी सीरीज आती है, वो वापस लाते हैं टॉम हिडलस्टन को, किस तरह से बनाते हैं, और फिर उसके बाद एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करे मार्वल ने, चाहे वो एटर्नल्स के साथ हुआ, वांडा विजन के साथ हुआ, और सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट तो मुझे मून नाइट लगता है, जो बिल्कुल स्टैंड अलोन है, किसी से कनेक्ट भी नहीं करता, और उसके मतलब शुरू के 3 एपिसोड बिल्कुल अलग है, पूरे मार्वल से अलग लगते हैं मुझे बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि अब उन्होंने फेज ये एंड गेम को एंड करने के बाद एक थोड़ा डिसीजन लिया था कि हम लोग ऐसे ऐसे अलग तरीके से चलेंगे, जैसे शैंग-ची भी लाए, दूसरे कल्चर की तरफ भी गए। तो मेरे को लग रहा है कि हमेशा की तरफ बिल्डअप पे ही काम कर रहे हैं मार्वल वाले, पहले भी उन्होंने बिल्डअप पे ही किया, कैप्टन अमेरिका की एक मूवी है, कुछ लोगों ने तो अवेंजर्स के हिट होने के बाद, अवेंजर्स देखने के बाद बाकी सोलो मूवीज देखी होंगी। हाँ हाँ क्योंकि बहुत पहले बहुत वो मेरी है, ग्रुप के बहुत भी थे। है। इन्फिनिटी वॉर के बाद से होना स्टार्ट हुआ है वैसा, हाँ। कि वो मूवीज देखने के बाद वो लोग जा रहे हैं, प्रीक्वल टाइप चल रहा है उन लोग के लिए, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के बाद हॉबिट चल रहा है हाँ, वैसा। वही नहीं। और बाकी तो वही है थंडरबोल्ट कि से बिल्डअप का सीन है पूरा, इनका हमेशा बिल्डअप का ही सीन रहेगा। ये लोग हाँ। मतलब फैन ट्रीटमेंट पे शायद ज्यादा फोकस और करेंगे अभी। मेरे को ये लगता है ना कि इन लोग को ये जो अभी कर रहे हैं ना, सही कर रहे हैं, कि ये लोग थोड़ा टोन डाउन कर रहे हैं सब कुछ, एक्सपेक्टेशन को। हाँ। हम लोग का एक्सपेक्टेशन मर रहा है तो अच्छा बात है, क्योंकि एंड गेम लेवल तक का एक्सपेक्टेशन अगर हम लोग रखेंगे कि भाई हर मूवी उसको 11 साल लग गए थे। हाँ वही ना, तो वैसा हर मूवी से एक्सपेक्टेशन हम लोग रखेंगे तो हो नहीं पाएगा। वो तो है। बट ये लोग जानबूझकर अगर टोन डाउन कर दे स्लोली, तो हो सकता है हम लोग ज़्यादा एक्साइटेड रहें। ऐसा नहीं रहेगा हम लोग जाने के लिए, मतलब मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, हम लोग ऐसा नहीं सोचेंगे कि भाई हाँ। ये मूवी आ रही है आज मज़ा आएगा देखने में। हम लोग सोचेंगे कि भाई चलो ठीक मूवी है, देख लेते हैं, कुछ वो भी बड़ा एक्सपेक्ट करने के लिए भाई। तो भी वो है। फॉर्मूला मार्वल का चल रहा है कि थोड़ा थोड़ा हाइप क्रिएट करते जाते हैं एंड एंड में कुछ बड़ा देते हैं। वो तो तो है। फेज 4 का भी वही है कि वकांडा फॉरएवर तो ऑब्वियस है कि एंडिंग टोन उसका एकदम थोड़ा सा इमोशनल कर देंगे, तो for Emotional sure वो रहेगा। हाँ इमोशनल मोमेंट्स रहेंगे, तो फॉर श्योर बहुत ज्यादा कलेक्शन करने वाली है। ट्रेलर देख के ही पता चल गया, ट्रेलर से पहले कोई हाइप नहीं था। ट्रेलर पे ही व्यूज हो गए ना 200 मिलियन के हाँ, आसपास अच्छे सारे खासे हो मिलाकर। गए। वही ना, ट्रेलर से पहले एक मैं किसी को नहीं, मैं सब बोल रहा था कि इस साल की बेस्ट मूवी चले रहेगी कि ब्लैक एडम। ब्लैक पैंथर का कोई वेट भी नहीं कर रहा था, उतना नहीं वेट कर रहा था किसी को जितना श्योर ब्लैक भी एडम नहीं के था लिए कि था। इसी साल आएगी कि नहीं। हाँ उतना मतलब उतना हाइप नहीं था ब्लैक पैंथर का। सब बोला कि भाई चैडविक बोजमैन तो है नहीं तो क्या करना है, लेकिन अब सब देखने के लिए एक्साइटेड है कि भाई अब क्या करेंगे ये लोग। कुछ तो मतलब उन्होंने ऐसा शायद character- नेमोर को इंक्लूड करके ना बहुत सही किया है। एक तो कॉमिक फैंस के वो जानते कि कितना बैडएस है वो, ऊपर से अब लोगों को ये देखना रहेगा कि एक्वामैन के सामने ये कैसा परफॉर्म करता है। कुछ लोग तो इस क्यूरियोसिटी में देखेंगे जरूर उसमें। नहीं, उन लोगों ने पूरी history change कर दी ना एक्वामैन नेमोर ऑलरेडी की। कूल है, वो एस्टैब्लिश्ड है एक्वामैन इसमें, मतलब हाँ। क्या कहते हैं कॉमिक बुक वो मूवी तो के मामले में। कंपैरिजन तो होने ही वाला है। हाँ वो होगा ही, तो लेकिन वही देखेंगे कि लुक वाइज पूरा दोनों कैरेक्टर बहुत डिफरेंट रखा वो तो है। और लुक इन्होंने वाइज और guess- एटीट्यूड में भी बहुत शायद डिफरेंस आ जाता ये है। लोग ओरिजिन भी चेंज कर दिए ना पूरी। नेमोर की। हाँ उसकी हाँ। प्लेस हैशटैग चेंज की करेंगे हिस्ट्री शायद। है, हैशटैग की हिस्ट्री है पूरी। नहीं, प्लेस चेंज का तो पक्का हो चुका है। अच्छा हैशटैग पक्का है, है। हैशटैग हाँ हैशटैग है। हाँ Atlantis नहीं है। सिविलाइजेशन सिंस माया पूरा वही है। माया। हाँ, वही मायन और Aztec से related है एस्टेक पूरा। सिविलाइजेशन क्या तो नाम था, रुको मैं बताता हूँ। देखो चेक करो। उसकी वो एटलांटिस को चेंज करके वो दूसरी जगह कर दी ना, मैंने कुछ पढ़ा था ऐसा। हाँ हाँ नहीं, हाँ, मतलब हाँ, वही हाँ, ज्यादा- एटलांटिस ही रहने वाला है शायद। नहीं एटलांटिस नहीं है, Talcan कंफर्म हो गया, कर दिया, चेंज हो गया। Talcan। टैलोकैन टैलोकैन। हाँ टैलोकैन Change हो फैंडम गया। पे आ गया है, ओह। मतलब मार्वल फैंडम पे अपडेट हो चुका है टैलोकैन। एकदम अच्छा भाई, खासा, बिल्कुल मतलब ही अच्छा change किया, कर मैं तो दिया बोलता हूँ पूरी अच्छा किया। और मतलब ज्यादातर better तो है, ये लोग तो हैं ना- मार्वल की आदत तो रही है हमेशा से वैसे। हाँ, हाँ, और नहीं, लेकिन और comic book- एक्सपेरिमेंट हाँ। करने चाहिए, मैं तो पता बोलता है हूँ। पर मेरे को ना, देखो मार्वल की ये चीज़ खराब लगी कि उन्होंने जियोस को है ना बहुत माइथोलॉजी के उसके पास में रखा था ना, और फिर सब लोग सारे फैंस का ये जवाब देते रहते हैं कि डीसी का जियोस अच्छा है, लेकिन मार्वल का माइथोलॉजी के क्लोज है, माइथोलॉजी जैसा है। तो मेरा तो मानना है कि यार रिप्रेजेंटेशन की भी बात होती है काफ़ी बार कि स्क्रीन पे कैसा दिख रहा है। तो यहाँ तो मार्वल में ये सही चीज़ किया कि स्टोरी को अच्छा करने के लिए उसका ओरिजिन चेंज कर दिया। तो जियोस के साथ भी कर सकते थे यार, उसके साथ पता नहीं उन्होंने क्यों उसको फ्रॉक बना मिथोलॉजी के दी। क्लोज रखना जरूरी तो है हाँ, नहीं। जरूर। ऐसा तो है नहीं कि अभी तक मतलब- क्लोज रख रहे हैं पूरा। हाँ, ऐसा भी कुछ नहीं है। एक्यूरेट नहीं होना है, बस ऐसा स्क्रीन पे तो अच्छा है दिखना नहीं। चाहिए ना, अपनी आंखों को अच्छा लगना चाहिए। वो अच्छा नहीं लग रहा हाँ। था सच में। मे भी हो सकता है डिज्नी But की फिर लाइव भी ठीक एडेप्टेशन है। के ऊपर है ना, हरक्यूलिस का प्रोजेक्ट उसमें भी तो है डिज्नी में, रूसो ब्रदर्स बना रहे, मतलब हाँ। प्रोड्यूस कर रहे, तो उसमें उनकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा स्ट्रांग होगी, ऐसा कुछ हो सकता है, इसके लिए यहाँ पे टोन डाउन कर दिया है। वही ना। और ये केविन फैगी ने ये भी कंफर्म किया है थंडरबोल्ट से रिलेटेड कि मतलब फैंस बहुत ज़्यादा सरप्राइज होने वाले, और जो हाइप अवेंजर्स के टाइम पर बनी थी ना, तो वही इसको भी देखकर बनेगी कि मतलब एक अलग ही टीम, और जो कि मतलब विलेंस की होगी। केविन फैगी ने पूरी मतलब डिस्कशंस हो गई है, सब कुछ हो गई है,
लेकिन अब फैंस को दिखाने के लिए वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि टीम के मेंबर कौन कौन है, और उसी से रिलेटेड मतलब केविन फेगी ने बोला था कि फैंस को मतलब एकदम बोलते ना एकदम उनका दिमाग खराब होने वाला उनको देख करके कि मतलब ये भी एक टीम है थंडरबोल्ट के नाम पर। इसके लिए उसको नहीं, मतलब मजा आएगा यार हाँ इसमें, इसके लिए वो सही मूवी में। को मतलब वो फेज 5 के एंड में रखा गया मैं है तो कि मतलब देखो जीमो को एज अ लीडर देखने के लिए मैं तो एक्साइटेड हूँ सच में। मुश्किल लगता है। सोचो ना अगर सुसाइड वो स्क्वाड का बंदा वाइब स्वैगर है वो वो तो नहीं, है। अगर सोचो ना कि अगर सुसाइड स्क्वाड का वाइब मिलेगा तो वो जैसे सुसाइड स्क्वाड में सीन था ना, क्लब में जा रहे हैं सब, जीमो का डांस चालू अरे एकदम वो बढ़िया लगेगा, क्लासिक वो हो बढ़िया जाएगा लगेगा। एकदम। फेज फेज 4 4 में तो ये हो गया, फेज 4 वकांडा फॉरएवर फेज के 4 साथ का एंड पूरा हो गया, discussion हो और गया। शी हल्क और वकांडा फॉरएवर, बस 2 प्रोजेक्ट बचा है ना, हाँ, और आई एम बस दो। ग्रूट बीच में आ रहा आई एम बस। ग्रूट आई एम नहीं होगा। वो तो I am एक Groot, काउंट ही नहीं I होगा am मेरे Groot हिसाब से। तो शॉर्ट्स कोई है, कोई हाँ, ब्रेकडाउन तो बना रहा है shorts उसका। है। हाँ, अब ये भी है कि कोई भी एनिमेटेड प्रोजेक्ट काउंट नहीं होगा ये फेज में। हाँ, वो एनिमेटेड को अलग यूनिवर्स में ही डाल दे रहे हैं। animate को- काउंट कर सकते हो, जैसे ना, काउंट कर हाँ। सकते हो, बट स्टोरी पे इम्पैक्ट नहीं होगा, जैसे व्हाट इफ है। बट इफ नहीं फेज 4 लेकिन का हिस्सा है। हाँ वो तो हाँ, है, पर नहीं लेकिन मतलब अभी वो स्पाइडरमैन का भी आ रहा है ना। अनाउंस करते टाइम कहा था कि व्हाट इफ फेज 4 का हिस्सा है, पर अब उन्होंने क्या किया, व्हाट इफ को बिल्कुल ही अलग बता दिया कि व्हाट इफ और जितने भी एनिमेटेड प्रोजेक्ट हैं उनको बिल्कुल अलग ही कर दो। तो ये वो phase स्पाइडरमैन का फ्रेश part ईयर है। का हाँ, क्या? better है, better हाँ मन है। भाई, स्पाइडरमैन फ्रेश ईयर का क्या? वो उससे related Marvel बहुत phase confused वो हो तो रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा। वो बिल्कुल ही तो अलग है। समझ मैं में- तुम्हें बताता हूँ, देखो वो एमसीयू का है ही नहीं वो हिस्सा। अच्छा वहाँ पे आंट मे है, वहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न है, हाँ। और तो मतलब वही, अलग अलग वो सूट्स हैं। लोग नहीं तो वो हो MCU सकता है मतलब वो कह सकते हो, देखो अभी वो लोग क्या कर दिए हैं कि मतलब व्हाट इफ भी है वो एमसीयू में एग्जिस्ट करता है, बट अल्टरनेट यूनिवर्स है। हाँ, हाँ, वो- एमसीयू तो से अगर नहीं- influenced है। हाँ, हाँ हाँ, वो भी अब तो वो तो फिर alternate ऐसे कह universe देगा में ना, एक सब दूसरी कुछ हो रहा है। टाइमलाइन है, वो MCU दूसरी टाइमलाइन हो गई वो, उसमें क्या। एमसीयू यूनिवर्स को अभी ऐसे सेटअप कर रहा है ना कि हम लोग जो अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम लोग भी एमसीयू में एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, हाँ, वो भी है। बिल्कुल सही। Literally नहीं, वो लोग लेकिन- ऐसे सेटअप कर रहे हैं। उससे रिलेटेड कंफ्यूजन क्या हो रही है मतलब कि वो टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है स्टोरी और प्रीक्वल है, तो वहीं पर तो लोगों का मतलब हाँ, एकदम हाँ, कंफ्यूजन मतलब starting ज्यादा में- क्रिएट हो रही है। इस कॉमिक कॉन में भी वही बोला क्या? हाँ इस मेरे को कॉमिक लगता है कॉन में कि यही last- बोला उन लोगों ने, वही तो चीज समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, उन लोगों ने अनाउंस किया कि मतलब ये इसका टॉम हॉलैंड का हाँ, मतलब हाँ, स्टोरी का उससे तो प्रीक्वल है confusion वो। हो गई। तो अब कितना कंफ्यूजन हो हाँ। जाएगा सोचो, वही चीज तो समझ में नहीं आ रही कि मतलब करना क्या है देखो, उनको। फिर आगे बोल देंगे, वो आगे फिर बोल देंगे प्रीक्वल है हाँ लेकिन अलग। किसी और यूनिवर्स का। हो सकता है, वो भी हो सकता है। सही, Confuse- सही, ये अभी भी हो सकता हाइप है, बनाने के लिए बिल्कुल। मैं भी लोगों को कंफ्यूज कर रहे होगे, ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ हाँ वही हाँ, है। ये हाइप करने के लिए तो स्पाइडरमैन बहुत का कुछ नाम करते हमेशा हैं। यूज होता है हाइप बनाने के लिए तो। भाई, अरे इस पे डिस्कशन करो ना। किस पे? देखो वकांडा फॉरएवर पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो नया ब्लैक पैंथर कौन होगा? ओह, वो तो इस पे पता है, इस पे मैंने ना एक ट्विटर पे मैंने एक ट्वीट किया था कि मेरे को, क्योंकि यूट्यूब पे कमेंट आने लग गए थे कि जब ट्रेलर ब्रेकडाउन डाला कि यार ये शूरी नहीं होनी चाहिए, नाकिया भी नहीं होनी चाहिए, ये लड़की होनी ही नहीं चाहिए। मतलब बहुत लोगों हाँ, के वो कमेंट आ- आए, बहुत लोगों हाँ, के वो कमेंट आ है रहे कि एमसीयू को एमसीयू बना दिया है ऐसे ऐसे। तो मैंने ट्वीट कर दिया, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दी कि यार आप लोगों का क्या कहना है, ऐसे ऐसे मेरे को कमेंट आ रहे हैं। तो उस पे लोग मुझ पे ही चढ़ गए कि भाई ये तू कह रहा है, तू है वो मिसोजिनिस्ट जो नहीं चाहता कि अरे शूरी ये जी, बन हाँ, जाए। ये देखो। तो कहीं ना कहीं वो लोग सही कह रहे हैं कि तुम जो शरारती तत्व हैं उनकी बातों का एम्पलीफाई कर रहे हो, तो मैंने तो नहीं लेकिन तुम्हारे इंटेंशन जायज होंगे, हाँ, और वही है ना intention कि जायज। उसका एंड रिजल्ट क्या हाँ। होता है, ये मैटर करता है। वो भी देखो है। मैंने बोला कि मेरे को लगता है एरिक किलमॉन्गर आएगा तो कूल लगेगा, वैसा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी फीमेल्स कैरेक्टर हैं। लेकिन मैं बस चाहता हूँ मेरे को एमसीयू रहे या एमहीयू रहे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। गुड वन, गुड वन। क्योंकि लिटरली अगर फेज 1 में मैक्सिमम सारे मेल कैरेक्टर्स थे, है ना? हाँ, हाँ। अरे यार एक मिनट रुको, सारे मेल कैरेक्टर्स थे, है ना? सारे ही तो मेल कोई तो वहाँ पे कैरेक्टर थे, एक ब्लैक हाँ, विडो कोई नहीं थी, बोलता बस था, वहाँ और कौन थी? कोई नहीं बोलता था कि एमहीयू है, हाँ, हाँ, हाँ। एमसीयू ही था उस टाइम भी। हाँ। तो अभी क्यों एमसीयू करना? जब बस- तक तुमको स्टोरी अच्छी लगे, हाँ, प्रेजेंटेशन अच्छा लगे, एंजॉय Content, करो। वही कंटेंट अच्छा है तो एंजॉय हाँ, करो, बात खत्म। और बाकी ऐसा तो नहीं है हाँ, कि फीमेल बेस्ड कैरेक्टर अच्छा नहीं हो सकता मेरे है। को ऐसा हाँ। लग रहा है, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद ये लोग कॉमिक एक्यूरेसी की तरफ जाएंगे और शूरी भी ब्लैक पैंथर बनाएंगे। मेरे को हाँ, भी हो लग रहा सकता है। है। तुम हो शायद सकता बोल है। रहे हो, चलो क्योंकि चलो अमन भाई देखो- मैं एक लीक देता हूँ। आज एक लीक आया, मतलब अभी तो पूरा सर्फे हो गया इंटरनेट पर, लीगो का हाँ, लीक हाँ। हो गया है। मतलब हाँ, तो उसमें मतलब हाँ, एक्शन उसमें फिगर उन शूरी लोगों है। ने शूरी है, कॉस्ट्यूम हाँ। पहनी हुई है उसने, तो अच्छा, अच्छा। वो एक रिवील हो गया है। अच्छा। और बाकी कई ओह, सारे जो वाह। बड़े बड़े सोर्सेस है उन लोगों ने भी कंफर्म कर दिया है कि मतलब वही है। और अभी प्लॉट लीक भाई- भी हुआ था, उस पर तो जाना नहीं चाहिए, लेकिन बात कर Plot सकते हो leak उस नहीं पर। डिस्कस करते हैं, बेटर भाई, रहेगा। मैं और एक अब चीज क्या पता जानता मतलब हूँ। सच हो कि नहीं देखो, हो, ऐसा सुनो। कुछ हो एंड का।
वो बात ठीक है। देखो लीग अपनी जगह है और टॉयज वॉयज सब अपनी जगह है, ठीक है। मैं ये मानता हूँ कि जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आए या जब तक ऑफिशियल फुटेज ना आए तब तक ना आंखों से ना सबको देख लें। लेजिट यही मान के चलना चाहिए कि नहीं पता हमें, कोई भी हो हाँ, सकता है। कोई वो भी हो नहीं, सकता है। वो भी क्योंकि हो देखो, सकता है, वो तो है। ये मैं देखो ये दोनों चीज़ें पहले भी हो रखी हैं कि पहले भी लीक्स सही निकले हैं और पहले भी लीक्स गलत निकले हैं, गलत निकले दोनों। बहुत दोनों ज्यादा हो चुका है। हाँ, इन्फिनिटी और तो अभी अवेंजर्स वही गेम्स आता का है। सबसे बड़ा मार्वल ही एग्जांपल। बनाता होगा मेरे ख्याल से तो भाई मैं audience को मैं इस बारे में manipulate करने के लिए। मैं इस बारे में पता नहीं इस बारे में बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मैं ऐसा वो देख कुछ रहा नहीं था, कर सकते। AMA देख रहा था, पढ़ रहा था उसका ईमान वेलानी का रेडिट पे, तो वहां से एक मेरे को खबर पता चली कि मार्वल जो है, मार्वल की एक सिक्योरिटी टीम है जो अपने आप फेक रूमर्स फैलाते हैं। अच्छा। एक प्रॉपर डिवीजन है, एक प्रॉपर सेक्शन है जिसका काम है सिर्फ फेक रूमर्स हाँ। फैलाना। वो लोग फेक रूमर्स फैलाते हैं इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, बड़ी बड़ी मूवीज से पहले, ताकि ऑडियंस ना उस जिस तरफ सोचना है उस तरफ सोचे नहीं और कहीं और ही सोचने लगे। और इससे मतलब मजा तो आएगा ऑब्वियसली मूवी में, पर ये मेरे को जान के हैरानी हुई कि इस चीज के ऊपर मार्वल मेहनत करता है। ये तो फिर भी एक छोटी चीज़ है। मार्वल जितना मुझे पता है, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में इन्होंने सेपरेट सीन शूट किए थे, क्योंकि लोग जो है वहाँ पे आसपास आ जाते हैं या सेट पे आ जाते हैं ना, उनको गुमराह करने के लिए। तो उनके लिए वो उसके टाइम पर duplicate तो scene बहुत shoot कुछ करते हुआ हैं। था, बहुत कुछ हुआ था। Infinity War कितने में सारे बहुत एक्टर्स को हुआ था, पूरी बहुत हुआ था। पूरी स्क्रिप्ट भी हाँ, नहीं उस मिली time थी, तो- सिवाय बेनेडिक्ट कम्बरबैच के। ऐसा बहुत कुछ हो हाँ, गया उस था टाइम उस तो time सारे एक्टर्स को बस उनका स्क्रिप्ट दे दिया जा रहा था बस। हाँ। तो इससे पॉजिटिव तो यही निकल के आता है कि कम से कम ये ऐसा वो स्टूडियो है जो फैंस के बारे में सोचता तो है कम से कम कि और नहीं, जब भी मेरे लोग को ऐसा थिएटर लगता में है जाए ना तो मजा कि तो आना चाहिए। रूमर्स इनको सोच समझ के थोड़ा फैलाना चाहिए। हाँ, क्योंकि ऐसे एक्सपेक्टेशन बढ़ भी जाता है बहुत मल्टीवर्स बार। मल्टीवर्स ऑफ अब मैडनेस इसमें आधी गलती तो यूट्यूबर्स हम लोगों की भी कभी कभी होती है। वो भी हम पता है। नहीं कौन कौन से विलेंस का नाम ले देते हैं। अब अरे जिनका भाई मैं ये बताता हूँ, देखो हमारी गलती तो बात की बात है, गलती तो छोड़ ही दो, ठीक है। हम एट द एंड ऑफ द डे फैन ही हैं और हाँ, हम लोग हाँ, डिस्कस कर रहे हैं। और जब हम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं तो बस ये है कि एक फैन दूसरे फैन से डिस्कस कर रहा है, बातें कर रहा ये है। एक हाँ। नजरिया होता है बेसिकली। हाँ। अब इसमें लोगों का ये कहना कि हम इस चीज को बढ़ावा देते हैं या हम हाइप बढ़ा रहे हैं, हम लोग hype हमारी घटा बात रहे को हैं। सच मान लेते हैं, जबकि हाँ। हम लोग कह रहे होते हैं कि ये थ्योरी है। हाँ, और ऐसा नहीं, हो जैसे सकता देखो है। थियरी और रूमर audience लगता ही को है। समझना चाहिए ना कि जैसे वो लोग मूवीज देख रहे हैं, हम लोग भी वही मूवीज हाँ, देख रहे हैं। हाँ, हम लोग को भी मजा आ रहा है अब हाँ। और हम लोग को भी मन करता है कि भाई हम लोग हाँ। अपना बात शेयर करें कि ऐसा फील हो रहा है, ऐसा चाहिए, हाँ, हाँ, ऐसा होता तो मजा आता। हाँ, अब मुझे वीडियो हाँ। में पहले डिस्क्लेमर डालना पड़ता है। मैं इसी चीज पे बोलता हूँ, जैसे अब मान लो अजीज बाहर है और अजीज को कोई पर्टिकुलर एक पर्सन मिला जो कि फैन है बहुत बड़ा मार्वल का और डीसी का, ठीक है, और उसने मार्वल से रिलेटेड अपनी कोई थ्योरी अजीज के साथ शेयर करी और अजीज को लगा कि हाँ भाई ये तो सच होगी, हाँ। हाँ, तो क्या अब उस बंदे की गलती है? नहीं नहीं, जरा भी नहीं। नहीं, मेरे को है भी ना, ये ब्लैक तो पैंथर, फैन टू फैन होता है मैं ना, एक- तो हाँ, नहीं, मैं ब्लैक पैंथर का भी एक थ्योरी पढ़ रहा था, फैन थ्योरी बहुत औसम लगी। मेरे को मन कर रहा है वीडियो बना दूं, अब सोच रहा हूँ बनाऊं कि नहीं बनाऊं। थ्योरी क्या पता बताओ, सही हो पहले गया तो वीडियो में गाली बनाऊंगा। पड़ेगा। नहीं, जल्दी टॉपिक बताओ। अच्छा है तो थ्योरी बनाओ ना, और बनानी क्या है। चाहिए यार। नहीं, और थ्योरी- अमन हाँ, भाई तो मैं कैसा वही हुआ था? सोचा हो कि फैन थ्योरी पे हाँ बनाया अमन जाए। भाई, इन्फिनिटी वॉर के टाइम पर एक थियरी निकल कर आई थी, तुमने अपने वीडियो में भी कवर किया था, वो टाइम स्टोन की। वो माइंड ब्लोइंग थियरी थी। अगर टाइम स्टोन जो मतलब टाइम में जो रन कर रहा था, तो हाँ, कितने लोगों ने उस पर बिलीव किया था, बेहिसाब लोगों ने बिलीव किया था, लेकिन भाई- मूवी में वैसा कुछ नहीं था। बट बोलते ना, वो थियरी सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है, तो उससे बुरा क्या लगना चाहिए लोगों को कि चलो ये नहीं हुआ तो मतलब छोड़ दो, कुछ और तो देखने मिला ना, ऐसा। मैं वो- एक चीज़ बताता हूँ, देखो ये जो फैन थ्योरी डिस्कस करना और ये चीज़ें जो होती है ना, ये एक्टिविटी होती है हाँ, और वो तो हर है। फैन करता है। हाँ, मैं करना हाथ है, से करना है। नहीं, मतलब वीडियो में तो चलो हम करते ही हैं, पर ये चीज़ें मैं और मेरा फ्रेंड जैसे सोहेल और मैं, हम लोग कॉलेज टाइम में इतना करते थे कि मतलब जस्टिस लीग आने से पहले तो हमने मतलब पागलपंती छा गई थी हमारे अंदर। भाई ये हो सकता है, वो हो सकता है, मेरे को ये सुनने को मिल रहा है, मेरे को वो सुनने को मिल रहा है, एक फैन थ्योरी ये भी आ रही है। और ये एक एक्टिविटी है, इसको एक्टिविटी की तरह लेना चाहिए कि फैन थ्योरी डिस्कस करना बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है, फन एक्टिविटी हाँ, होती है और हाँ। इसको सबको करना चाहिए, रिगार्डलेस ये
कि ये सच होगी कि नहीं होगी, ये सच ये पॉसिबल है भी या नहीं, हाँ इसमें क्या। पर अगर थ्योरी मैंने अच्छी है तो वो अपने आप में एक मजेदार story होनी है। चाहिए थ्योरी। हाँ, अरे हाँ, मैंने तो देखो, मैंने खुद चैनल इसलिए स्टार्ट किया था ना कि मेरे को कोई मिल नहीं रहा था डिस्कशन करने के लिए। मेरा भी मेरे वही कोई था। फ्रेंड्स को उतना इंटरेस्ट नहीं, वो लोग बस कैजुअली देख रहे थे। और मतलब मेरा एक फ्रेंड, मतलब मैं लिटरली चैनल का पहला या दूसरा वीडियो था जिसमें पूरा मार्वल का एक्सप्लेन किया था कि कनेक्शन कैसे है। इसलिए किया था क्योंकि मेरा जो फ्रेंड था, रूममेट था हॉस्टल में, उसको पता ही नहीं था कि सारे मूवीज कनेक्टेड हैं। वो बस देख रहे हैं, अरे अच्छा है सुपर हीरो मूवी देख लिया। अब वो मेरे को क्रिश्चियन लगा बेल कि था क्या? भाई नहीं, वैसे वैसा भी है। बंदा मेरी भी लाइफ में था वैसा। हाँ, तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाता हूँ, डाल देता हूँ, फिर शेयर कर दूंगा, कितना सबको एक्सप्लेन सही कर बात है, किया सही जाए। बात है। बस तो बस एज अ फैन हम लोग दूसरे फैंस को हाँ। ढूंढ रहे हैं कि डिस्कशन हो पाए। वही भाई है, मजा वही है है। और उसमें। तुम लोग सच वही। मान के बाद में हमें ही कोसते हो, गलत है। हाँ, अब भाई फैन थ्योरी, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर फैन थ्योरी सही भी होता है तो सब भाई बहुत अच्छी फैन थ्योरी थी, सही हो गई, मजा आ गया। मैंने नोवे होम पे वो थ्योरी जैसे- बनाई थी ना, वो सही निकली, तो आज भी उस पे कमेंट आते भाई तेरी वीडियो सही थी। अब वो लोग मुझसे जैसे- आगे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन वो हर बार नहीं होता। होता है और जैसे क्या। वो एक थ्योरी था कि टोनी स्टार्क के फ्यूनरल पे टाई सिम्किंस जो एक्टर है हाँ, वो हाँ। दिखेगा, हाँ हाँ वो मैंने बोल दिया था एक वीडियो में। अच्छा, हम्म, हाँ, वो सही हो गई थी, सब हाँ, वो भाई तो हो सही था प्रेडिक्ट कर दिया, टाइम स्टोन। वो भी अच्छा फील होता है भाई, क्या चाहिए। हाँ, सही तो में, फिर वही- बिल्कुल, बिल्कुल। ये कैसे क्रेडिट प्रिडिक्ट लेने किया में बहुत आपने? मजा आता है। क्या? हाँ, ये कैसे प्रिडिक्ट कर दिया? अरे मेरे को- मतलब मूवी को ज्यादा इसका डीप तो डाउन कहीं देखोगे तो पता आयरन मैन चलेगा। 3 के बाद उसका कहीं पे कुछ हुआ ही नहीं नहीं, था। मैं तो वही टाइम से मूवी में पकड़ के रखा था कि अभी बंदे की एंट्री होगी, यहाँ होगी। अरे बार बार जब इसमें देखो उस टाइम हो रहा था ना कि टोनी स्टार्क मरेगा तो उसके बाद कोई एक नया कैरेक्टर आएगा हाँ। जो मे बी अच्छा, आयरन लैड का वैसे। पोजीशन हाँ। ले। तो एक ही कैरेक्टर बचा था पूरे एमसीयू में जो उसका पोजीशन ले सकता था। नहीं, Iron Man मुझे 3 वाला लगा बच्चा। आपने फ्यूनरल का सीन वो कर दिया प्रेडिक्ट। वो नहीं नहीं, मैं वही बोला था कि character की। फ्यूनरल होगा और फ्यूनरल सीन में वो बच्चा रहेगा। और सही हो गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फेज 5 पे जल्दी से Phase बहुत 5 खिंच तो जाएगा। मार्वल Phase मार्वल 5 मार्वल नहीं हाँ, रखना है, वही। और भी मूवीज पे जाना है। तो फिर से शुरू करते हैं अभी अमन भाई से। अमन भाई, तो फेज 5 की शुरुआत हो रही है एंटमैन एंड दी क्वांटम मेनिया से, वही एंटमैन एंड दी वास्प क्वांटम हाँ, मेनिया। हाँ, तो इससे रिलेटेड वहाँ पर कॉमिक कॉन के इवेंट में ट्रेलर भी दिखाया गया था। और इस फिल्म से तुम्हारी उम्मीद कितनी है? क्योंकि मतलब ऐसा लग रहा है ना कि इसी फिल्म में कैंग दिखेगा और बाकी के स्लेट में किस में भी मतलब कैंग पॉसिबल नहीं लग रहा है, सिवाय लोकी के सीजन 2 के। तो बाकी में कन्फ्यूजन हो रही है। उसके बाद डायरेक्ट अवेंजर्स आ रही है वही कैंग से रिलेटेड, तो उसको कवर कैंग कैसे किया Dynasty, जाएगा? हाँ, तो वो एक चीज़ समझ में नहीं आ रही सर अभी। नहीं, ये मेरे को लग रहा ना कि कैंग जो है ना अभी आने वाली सारी मूवीज में कहीं ना कहीं दिखते रहेगा। थैनोस की और तरह ये title- सेटअप किया जाएगा हाँ, उसको। वही टाइटल के हिसाब क्योंकि- से पॉसिबल नहीं लग रहा है ना मूवीज की क्योंकि जैसे कैंग announce किया। डायनेस्टी को सेटअप करना है तो वहाँ बहुत सारे कैंग्स को दिखाना पड़ेगा। हाँ वही ना। तो मतलब हाँ, ऐसे हर एक एक मूवी gang में से एक नहीं काम वेरिएंट चलने विलन वाला। होगा, ऐसा कुछ क्या लगता है? मतलब विलन हो भी ना, मेन विलन हो भी ना, वो हो सकता है बस कैमियो देके चला जाए ऐसा। एंटमैन एंड द वेस्ट में कैंग मेन विलन नहीं होगा मेरे ख्याल से। नहीं नहीं नहीं, उसमें देखो, मॉडॉक देखो, भी है, देखो, मॉडॉक है। मॉडॉक मैं हुआ। मैं एक चीज जानता हूँ कि ये एंटमैन मूवी जो होगी इसको ये लोग सबसे बड़ा बनाने की उम्मीद में है। हाँ क्योंकि हाँ, पिछली हाँ, पहले पिछले एंटमैन उतना- अच्छी थी, अच्छा सेटअप किया, बढ़िया था, पर सब जानते हैं यार एंटमैन मूवीज वो लेवल की नहीं होती जो बहुत बाकी सब मूवीज होती है। इवन अभी आने वाले फेज में कई मैं ऐसी तो- मूवीज होंगी मैं- जिसको लेके मैं फैंस बताऊं, बोलेंगे। मैं बताऊं एंटमैन की मूवीज में बस लुई के कैरेक्टर के लिए देखता हूँ। लो, नहीं, बाकी नहीं। मूवी अच्छा फील भी करवाती ना नहीं, बहुत। हाँ नहीं, फन हाँ है, फील कराती है, फील गुड वही- होता है, लेकिन वो जो लुई का कैरेक्टर है ना उस पे तो मेरे को चाहिए कि भाई डिज्नी प्लस की सीरीज बनाओ एक। सही बात है, सही बात है। लोग तो डार्सी के हाँ, पीछे वही पागल है ना। वही है। हाँ, तो कैंग का भी यही है कि कैंग मेरे हिसाब से वही अल्टीमेट विलन होगा क्वांटमेनिया में। और कैंग तुमने जैसे कि कहा लोकी सीजन 2 में दिखेगा। और याद है थैनोस जो है, थैनोस गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में दिखा था। हाँ, एकदम और- सरप्राइज था वो तो। तुम मानोगे नहीं, मेरे लिए मैं इतना ऐसा हो गया ना कि भाई क्या तगड़ी बात हो गई भाई, थैनोस दिख रहा है। मतलब उस टाइम बहुत लोगों को ये रियलाइज नहीं हो रहा था, पर मैंने कहा यार हाँ। ये बहुत बड़ी बात है। और थैनोस को वो भी धमका रहा था रोनिन को, और वो स्माइल जो दे रहा था खतरनाक सी। उसके बाद फिर थैनोस दिखा एज ऑफ अल्ट्रॉन के एंड में। और कुछ लोग इसको लेके ये भी बनाते हैं कि थैनोस को बहुत टाइम लग गया एवेंजर्स पे अटैक करते करते, मतलब पहली एवेंजर में दिखने हाँ। के बाद इतना बहुत पर सारे मीम आते हैं। बात ये है कि थैनोस
आया और वो धमाकेदार इंट्रोडक्शन था, बेशक इन्फिनिटी वॉर से ही शुरू हुआ हो, तो अब वही बात आती है कि कैंग को तो तब भी बहुत अच्छे लेवल पे दिखा रहे हैं लोग कि कैंग को एक प्रॉपर पहले कैंग स्टैब्लिश हो गया लोकी के सीजन 1 में, उसको इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा दिया था उसमें लोकी में, बहुत सही सेटअप कितना पावरफुल है कैंग और मतलब कैंग के इंटेंशंस क्या हैं, कैंग खुद ही बता रहा है कि मैं कितना पावरफुल हूं, और फिर कैंग को विलन दिखा रहे हो। अब तो मेरे को ये बोलते बोलते लग रहा है कि सही में यार विलन नहीं दिखाएंगे क्वांटमेनिया में। नहीं वो क्वांटमेनिया में दिखाएंगे उसको, लेकिन मुझे लगता है कि वो लीड में कुछ होने वाला है, उसको सेटअप फिर से एक सेटअप दिया जाएगा। वो तो है नहीं, लेकिन अमन भाई वही लेकिन है ना उसमें फुटेज वो लोग दिखाए ना कॉमिक कॉन, हाँ कॉमिक कॉन में पूरी फुटेज दिखाया और हाँ कॉस्ट्यूम में नहीं था बट दिखाया, बोल रहा है फुटेज में बोल रहा है कि हैवंट आई किल्ड यू ऑलरेडी, हाँ उसने वो बोला तो मतलब ऑब्वियसली यार ये विलन वाली वाइब भी है कि मतलब विलन ही बहुत बोलता है बहुत बड़ी। हैवंट आई किल्ड यू ऑलरेडी किसको बोल रहा है वो? एंटमैन को, ये कि Ant-Man आर यू एन एवेंजर, तो किसी दूसरे यूनिवर्स में उसको मारा होगा उसने। अब वही बात देख लो, अब देखो फिर वापस मेरा बिलीफ आ गया कि वही विलन है तो नहीं और इसी से रिलेटेड मतलब एक विलन का भी टॉपिक है, सीमा होती है नहीं और विलन के टॉपिक मैं है, बताते कैसे मैं मतलब खुद का एक होता है ना बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहा है, क्योंकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो का कंटेंट बना रहा हूँ देखो क्योंकि जैसा वो विलन को सेटअप किया ना कैंग को, वो लिटरली हर जगह दिख सकता है, हाँ जैसे अमन भाई दिखते हैं ना हर जगह वैसे ही वो लिटरली हर जगह दिख सकता है, क्योंकि वो किसी भी मूवी में आएगा, क्योंकि भाई इतने वेरिएंट्स है ना, और जब से लोकी का हुआ जो क्लाइमैक्स सीन हुआ पूरा, उसके बाद तो हर जगह आना तय है उसका। भले ही अभी एंटमैन एंड द वास्प में अच्छे से सेटअप करें तो वो अगर मेन विलेन दिखा भी दिया तो वो कैंग का प्रॉपर वेरिएंट नहीं होगा, वो छोटा मोटा वेरिएंट जैसे ही हो रिमेन्स था, पॉसिबल भी है। तो हाँ फिर वही है कि अब कैंग डायनेस्टी पूरी कैंग के ऊपर ही होगी। नहीं वही छोटा मोटा कैरेक्टर भी आकर के सीधा धमकी दे रहा है और उसको बता रहा है कि पहले भी मारा था कि नहीं मारा था, सीधा उसने वही बोला उसको। इवन केविन फाइगी ने भी बोला कि जो मल्टीवर्स का पूरा क्या कहते हैं दारोमदार कहेंगे कि वो जॉनथन मेजर्स के कंधों पर ही है। हाँ वही अभी खुद भी हम सोच के देखें कि वही अकेला बंदा होगा जिसको लिटरली पता है कि ये मल्टीवर्स सागा किस तरफ जाने वाला है, और उसके अलावा जैसे आप हम फेज 1 2 3 में पूरी कहानी फेज 1 2 3 के टाइम तक कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर को बताते रहते थे प्रोडक्शन वाले कि ये वैसे जाएगा, तो मेरे ख्याल से अभी जॉनथन मेजर्स सबसे बड़ी बातचीत है इस सागा की, क्या चल रहा है मूवी में, वो भी है, वही रहेगा, वो भी है। नहीं और विलन से रिलेटेड मतलब जो मार्वल के जो मतलब पहले के हालत रहे विलन्स को दिखाने के जो भी मतलब रहता है उसमें लोगों का ज़्यादातर तो कंप्लेंट यही है, जैसे कि गौर ले लो विलन वेस्ट हो रहे ज़्यादातर तो मतलब ऐसा हो रहा है कि मतलब फ्यूचर में कुछ बचेगा ही नहीं। फिर क्या लगता है मतलब उसके हिसाब से वो कॉमिक कितनी बड़ी है, कॉमिक मतलब तो बहुत कैरेक्टर है, इतने तो आए भी नहीं होंगे अभी, वो तो है लेकिन वेस्ट में तो मैं कहूंगा कि कई बार एक्टर का पोटेंशियल वेस्ट हो जाता है। अच्छा अगर एक्टर का तो हो ही रहा है, लेकिन जैसे क्रिश्चियन बेल का मैं कहूंगा गौर के साथ गौर बहुत बड़ी बातचीत है और उसको बहुत और हेला भी मतलब जो कैरेक्टर था उसको भी कैरेक्टर कैसे खत्म हो सकता है। मेरे को ये लग रहा ना कि ये लोग अब जैसे ऐसा नहीं था कि अभी वेस्ट कर रहे हैं, पहले भी बहुत बार किया हुआ है मार्वल में, बहुत सारे विलेंस ऐसे मतलब एमसीयू में आए हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि पहले यही कंप्लेन रहता था ना, अगर फेज 1 2 देखोगे तो वहाँ यही कंप्लेन रहता था कि कोई मेजर विलेन वैसा नहीं है। मैंडेरिन के साथ क्या किया था याद है आयरन मैन 3 में, मैंडेरिन के साथ जो किया था वही ना सारे कोई भी देख लो आयरन मैन 1 2 3 सारे विलेंस में वैसे ही हुआ है, कोई इम्पैक्टफुल विलन निकल के आया है, अगर तीनों फेज में निकल के जो अभी सर्वाइव कर रहा है लोकी ही बचा है, विंटर सोल्जर नहीं तो दो बार विलन दिखा दिया गया। ये जो फॉक्स की डील है ना, फॉक्स की डील पहले मार्वल के पास विलन ही नहीं थे जो ऑन स्क्रीन वो लोग इम्पैक्ट जिसका दिखा पाए, और वही बात हो गई थी कि अभी डॉक्टर डूम भी अब वही बात है कि अब इनके जैसे कैंग नहीं यूज कर सकते थे लोग पहले, कैंग इनके पास राइट्स का इशू था कैंग को लेकर, अब कैंग को यूज कर सकते हैं राइट्स का था। और इवन मैं ये जानता हूँ कि अभी जब तक म्यूटेंट्स नहीं दिखाएंगे ये लोग ये सिनेमैटिक यूनिवर्स में, तब तक भी बहुत सारे विलन्स अभी दिखना बाकी है जिनको शायद ये लोग बुचर कर दे, क्योंकि गौर के साथ जो हुआ है ना वो सही नहीं है। और देखो अब मैटर नहीं करता ना, अगर कोई विलन मर भी रहा है, अगर किसी विलन को मार भी दे रहे
तो ऑब्वियस ऑडियंस का रिएक्शन देखते हुए दूसरे यूनिवर्स से निकाल के ले आएंगे। लोकी आ गया हाँ, ना। डेथ वो एक अब मैटर option नहीं अच्छा है। करता पहले की तरह। डेथ अब मैटर नहीं हाँ, करता। हाँ, डेथ अब हाँ। पहले की तरह मैटर नहीं करता है। जब तक कोई एक्टर भी राजी कैरेक्टर है कहीं से तब आ तक सकता सब है। नए सही है। एक्टर के साथ भी ला सकते हो। हाँ हाँ हाँ, वो बोल देंगे ये वेरिएंट है इस यूनिवर्स का, आके यहाँ फंस गया। नहीं बस पता लगा हो ये गया, बन गया। मल्टीवर्स सागा मतलब इसी में पूरी एंड हो जाए, फिर आगे चल के मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट ही हट गया, तो ऐसा कुछ, क्योंकि इन्फिनिटी भी सागा चली थी ना, उसके बाद फिर अभी मल्टीवर्स की हो सागा सकता है। है जैसे तो स्टोन्स अगर का एंड में कोई अगर इसका वजूद इन नहीं लोगों ने है। पूरा एंड कर दिया तो कुछ तो कोई तरीका ये लोग होगा या कर तो देंगे। मल्टीवर्स को लोकी रोकने में- का। लोकी में जो हुआ वो प्रॉपर फिर से हो जाएगा, टाइमलाइन प्रॉपर फ्लो होने लगेगा, फिर से नॉर्मल स्टोरी लाइन चलने लगेगी। वो कर भी सकते अच्छा है। हैं। हाँ, मैंने और देखी नहीं- थी रेडिट पे एक थ्योरी की 2030 तक ये एमसीयू का एंड होगा, जिसमें मतलब अभी 25 तक तो हमने ये देखा है फेज 6 जो भी है ये एवेंजर्स 5 और 6, और इसके बाद फिर से थोड़ा सेटअप चलेगा और 2030 में हमको एक और एवेंजर्स की असेंबल मूवी देखने को मिलेगी। और वो इतने उसमें दूर तो का हाँ तो कुछ बस भी हो सकता है उतना। और फैन केविन theories फाइगी को ही होंगे और पता है क्या। ऐसा, बाकी का हाँ, केविन उतने फाइगी को दूर पता है का ऐसा। वो लोग नहीं देखो, और केविन केविन फाइगी फाइगी ने अच्छी सोचा तो movies का होगा, ऑलमोस्ट 10 साल का तो सोचा होगा। भी- हाँ, सोचा भी होगा, साथ में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी वो लोग देखते रहते हैं कि क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, क्योंकि ऑब्वियसली इन द एंड बिजनेस है। मुझे ये बताओ कि वो तो है। एंड गेम के बाद 20 मूवी हो गई क्या, मतलब अगर फेज 6 को काउंट करोगे तो? हाँ 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 आई थिंक हो गई है, अब भी काउंट कर उतने लेंगे तो आराम 20 से हो project गए। हो हाँ, गई, आराम एंड से। गेम के हो गए। बाद लेकिन 11 फेज 6 का 11 प्रोजेक्ट अनाउंस किया। हाँ। 20 से ज्यादा हो गए। फेज टीवी सीरीज को मिला के या सिर्फ मूवीज? सीरीज को मिला के। अच्छा सीरीज। सात फेज 4 में सात वांडाविजन Disney Plus नहीं, सीरीज फार फ्रॉम होम से स्टार्ट हुआ। रिलीज हो चुकी हैं। हाँ। 7 5 12 हाँ सही बात है, चार- 20 पार हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने एंड गेम से ज्यादा हो गए, डील से 30 पहले पार हो बोला था, मतलब डील का उस टाइम कोई हवा भी नहीं थी, और एंड गेम के रिलीज के टाइम इन्होंने बोला था कि 20 प्रोजेक्ट स्लेट पे सेट हो चुके हैं। तो 20 प्रोजेक्ट जो सेट हो चुके हैं, तो 20 प्रोजेक्ट होने के बाद अब अगर आगे मूवी आ रही है तो मतलब अभी केविन फाइगी और भी दूर का सोच चुके हैं, बस लोगों को बता नहीं रहे। हाँ, नहीं, और अभी plan ऐसा नहीं out तो लगता हो है, चुका होगा। नहीं अभी ऐसा नहीं लगता है कि ज़्यादा अभी क्रिटिसिज्म होने लगा है, मतलब मार्वल को लेकर के, मतलब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बोलते ना, फैन नहीं हो गए ज़्यादा टॉक्सिक। टॉक्सिक तो मुझे नहीं लगता कोई हुआ है। टॉक्सिक नहीं हुआ है। देखो, मूवी अच्छी रहती है तो अच्छा बोलता है, खराब रहती है तो खराब बोलता है। नहीं, लेकिन बस पहले से भी problem ये है कि बहुत ज़्यादा अभी- क्रिटिसिज्म हो अभी रहा है। एंड गेम के बाद से ना एक्सपेक्टेशन हाई है, और ऑडियंस भी ज्यादा बढ़ चुकी है अब। और अगर उन्होंने पहले खुद 100 का लोग बैठ के स्टैंडर्ड ही हाई discuss सेट कर कर रहे रखा है, खुद का स्टैंडर्ड हाँ, ऑलरेडी उनका वही हाई ना। है, तो अब पहले उससे देखो, नीचे का कुछ पहले- दिखाएंगे तो देखो नहीं चलता। अगर इन्फिनिटी वॉर से पहले मान ले हम लोग, थॉर रैग्नारॉक से पूरा अचानक से ऐसे हुआ था, मतलब ग्राफ ऐसे ऐसे चल रहा था, थॉर रैग्नारॉक से ऐसे पीक हाँ। पे लगातार गया है, ठीक है। तो उस टाइम तक कितना, मान लो कि अगर 100-200 लोग डिस्कस कर रहे थे, उसी के कंपैरिजन में आज 1200-1500 लोग डिस्कस कर रहे हैं, रेशियो में मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो ऑब्वियसली ज्यादा लोग डिस्कस करेंगे तो ज्यादा क्रिटिसिज्म रहेगा, ज्यादा तारीफ भी होगी। वो भी है। शैंग-ची को सब अच्छा बोलता है, अच्छी मूवी है तो अच्छा बोलेगा, बेकार मूवी रहेगी तो बोलेगा यार। और मेरे को लगता है कि बेकार रहे तो बोलो, कोई इशू नहीं है। एज अ फैन तुम क्रिटिसाइज कर सकते हो। हाँ, क्योंकि बोलते ना ऑप्शन बहुत है, मतलब लाइन हाँ। में लगे हुए, मतलब कोई अच्छा है तो कोई बुरा है, हाँ, ऐसा चल रहा है। अभी देखो ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट है। मेरे हिसाब से ये है कि स्टोरी आते जा रही है, ठीक है, स्टोरी रुक नहीं रही है। अगर बाकी किसी भी सिनेमैटिक यूनिवर्स की प्रॉब्लम ले लो ना, सबकी अल्टीमेटली प्रॉब्लम यही है कि स्टोरी ही नहीं ला रहे, वो रिबूट हो जाता है। हाँ मतलब अब तुम उनका खुद प्रॉपर सोचो- प्लान खुद नहीं सोचो रहता है कि क्या अब होगा। MCU के फैंस ऐसे हैं जो कई चीज़ों के लिए ओके रहे हैं। अगर तुम पास्ट की बात करो, आज क्रिटिसिज्म है ज़्यादा, नो डाउट ज़्यादा है, पर पास्ट में देखो तो पास्ट में क्रिटिसिज्म नहीं था इतना ज़्यादा, और इसीलिए नहीं था क्योंकि फैंस की पहले वो जो डर था ना, वो ये था कि मूवीज़ और आएंगी कि नहीं आएंगी, यूनिवर्स आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। हाँ, Continuous अभी शायद story फैंस continue इस होगी चीज़ कि को नहीं। कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड ले रहे होंगे कि अरे मूवीज़ तो आती रहेंगी, लेकिन भाई ये बहुत बड़ा डर है, और इस डर को हमेशा रखना चाहिए फैंस को। तुम खुद सोच के देखो, फैंटास्टिक बीस्ट बिल्कुल ख़त्म पड़ी है, ठीक है। डेड हो गया। वो कई series- सारे Second movie से ही सिनेमैटिक पता चल यूनिवर्स गया है जिनको वापस शुरू करने का किसी को कोई आइडिया ही नहीं लग रहा है। डीसी की Pirates हालत of देखो, डीसी Caribbean हो इतनी गई। बुरी हालत में है, अच्छी स्टोरीज होते हुए तो फैंस का जो ज़्यादा। अल्टीमेट डर होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए कि भाई चाहे खराब स्टोरी भी क्यों ना आए, पर जो सिनेमैटिक यूनिवर्स है ना, वो रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि स्टोरीज एक पॉइंट पे अच्छी हो सकती हैं, पास्ट को तोड़ मरोड़ के अच्छा दिखाया जा सकता है फ्यूचर में,
ठीक है, सिनेमैटिक यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है, बस वही है कि स्टोरी आती रहनी चाहिए। हाँ देखो, अगर कोई सिनेमैटिक यूनिवर्स को देख रहे हो ना, अगर फॉलो कर रहे हो, हाँ। तो बीच में 1-2 मूवी तुमको खराब लग सकती है, हो सकता है 10 आए तो 4 खराब लगे, लेकिन ओवरऑल अगर देखोगे ना पूरा स्ट्रक्चर मूवी का, 10 मूवी को कलेक्टिवली एक पूरा स्टोरी लाइन देखोगे, वो ऑसम लगता है। तो सिनेमैटिक यूनिवर्स का यही फायदा होता है। अमेजिंग स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी को देखकर, ठीक है, जिसको अच्छा होते हुए, मतलब इतनी भी खराब नहीं थी वो, अच्छा होते हुए क्रिटिसाइज कर करके उसको रुकवा दिया, वो तीसरा प्रोजेक्ट कैंसिल करवा दिया। इतना क्रिटिसाइज किया गया, मेरे को इतना दुख होता है कि इतनी भी बुरी नहीं थी। स्टूडियो का भरोसा उठ गया। मेरे को उस पूरी मूवी से, देखो उस मूवी से ना, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन से मेरे को बस एक सीन से प्रॉब्लम था, और कोई प्रॉब्लम नहीं था मेरे को, बाकी सब पर वही देखो ना, क्रिटिसिज्म का लेवल इतना बढ़ जाता है फैंस के बीच में कि जो फ्रेंचाइजी है, जो स्टूडियो है, वो बिल्कुल हाथ ऊपर खड़े कर देता है कि ठीक है, नहीं हम नहीं बनाएंगे आगे, छोड़ो। और इससे अल्टीमेटली हम फैंस को ही नुकसान होता है, घूम फिर के। आज हम लॉबी कर रहे हैं इस चीज को, आज हम इतना शोर मचा रहे कि हेनरी कैविल को लाओ, वापस लाओ, ये करो वो करो, ये समय करना चाहिए यार, इतना क्रिटिसाइज करने के बाद उस टाइम पर अगर सपोर्ट कर दे तो नहीं होता। हाँ वही, जब हेनरी कैविल था तब क्रिटिसाइज कर रहे थे बहुत ज्यादा। जबकि मेरे को जैक स्नाइडर का विजन बहुत पसंद था जो मूवी के साथ चल रहा था। मेरे को क्या लगता है, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के साथ क्या हुआ कि ना, फैंस तो डिवाइड हो गए, डीसी मार्वल वाले। डीसी वालों ने शायद क्रिटिसाइज उतना नहीं किया होगा, क्रिटिसाइज किया था उन्होंने, क्रिटिक्स ने क्रिटिसाइज किया, और उसके हिसाब से लोग ओपिनियन बना लेते हैं अपना। हाल फिलहाल में तुम्हें बताता हूँ एक चीज, मैं स्क्रॉल कर रहा था और लोग ना लव एंड थंडर को लेकर उतने पॉजिटिव नहीं है, सब कह रहे हैं कि यार ये थी वो थी, खराब है, कैसे तुम इसको अच्छा बोल रहे हो। पर फिर मैंने एक कमेंट देखा कि इससे बढ़िया तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस थी, और तब मैं ऑफेंड हो गया। मैं कहा अबे ओ, इतना भी नहीं, इतना भी दूर मत चले जाओ, ठीक है मूवी अच्छी होती है, मूवी खराब होती है, ये मत बोलो, क्योंकि मैं मानता हूँ ना, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को बुचर किया इन लोगों ने, उसको बर्बाद किया है। वो जो लास्ट का म्यूजिकल बैटल है, मैं कहीं भी जस्टिफाइड नहीं मानता उसको, कहीं भी जस्टिफाइड नहीं मानता। और हाँ, और उसके कंपैरिजन में मैं कहूँगा कि स्टोरी वाइज कहीं ना कहीं लव एंड थंडर उससे तो बेटर ही थी। एक पैरेलल सेट किया गया, सब कुछ सेट किया गया, ठीक है, इट्स गुड, वो आई और गई। पर ये जो हो रहा है ना फैंस का आजकल, कि भाई ये लोग है ना, क्रिटिक्स के ओपिनियन को खुद का ओपिनियन बना लेते हैं और उसको फैलाते हैं। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के साथ यही प्रॉब्लम हुई थी, मुझे लगता है इसी वजह से उसका इतना ज्यादा वो हुआ था कि ये बुरी है, ये सीन बेकार है, वो बेकार है, उतना हुआ था। सिनेमैटिकली तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अरे सबको ये रियलाइज नहीं होता ना कि सबका अपना ओपिनियन है। अगर मेरे को कोई चीज खराब लगी, हो सकता है तुम एंजॉय करो, लोग वैलिडेशन के लिए दूसरा ओपिनियन देते हैं। देता हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे फ्रेंड्स ग्रुप हैं, वो लोग इतने बड़े फैन नहीं है, पर ना हाल ही में उनमें से एक ने बोला कि यार कैप्टन मार्वल देखिए अभी हाल फिलहाल, मजा ही आ गया। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, फन मूवी है। 2 दोस्त उसमें चढ़ने लग गए, कह रहे कि तू कैप्टन मार्वल को अच्छा कैसे बोल रहा है। तो फिर मैंने उससे आराम से पूछा, मैंने कहा क्या अच्छा लगा। तो उसने कहा कि यार मतलब एक्शन जबरदस्त था, जो हीरो मतलब जो कैरेक्टर थी, मेन कैरेक्टर, वो तो मतलब फाड़ ही रही थी, तोड़ ही रही थी सब कुछ, पावरफुल। मतलब उसके आते ही लग रहा था कि हाँ भाई एक माहौल सेट हो रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, हर कोई कुछ ना कुछ एंजॉय करता है। अब जो ये कल्चर है कि हम 3-4 रिव्यू देखकर और फिर बोले कि भाई उसने खराब बोला, मतलब खराब है। नहीं, तुमने देखा, तुम्हें अच्छी लगी तो अच्छी है, भाड़ में जाए दुनियादारी, अच्छी है, हाँ भाड़ में जाए क्रिटिक्स जो असली क्रिटिक्स होते हैं ना, उनको घंटा कुछ नहीं पता, देखो क्रिटिक्स का काम ही होता है, जो प्रॉपर क्रिटिक्स प्रोफेशनल बैठे हुए हैं, उनका काम ही होता है गलती निकालना। मैं उस पे और भी ज्यादा खराब बोल सकता हूँ कि वो क्रिटिक्स किसी कारण से, क्योंकि वो मूवी नहीं बना सकते, ठीक है। मूवी बनाने वाले ना मेहनत करते हैं, हजारों लाखों लोगों को जॉब मिलती है, कई सारी चीजें बढ़िया होती है, लाखों लोग क्रिएटिविटी, एक प्रोडक्ट लॉन्च जैसा इवेंट होता है पूरा, और बहुत एफर्ट लगता है, प्यार से बोल देते हैं लोग कि मजा नहीं आया। कितना अच्छा लगता है बोलने में कि हाँ यार, लेकिन नहीं, मेरे को ये लगता है ना कि अगर तुम कोई मूवी देख रहे हो एज अ फैन और तुमको अच्छा नहीं लग रहा, तो तुम बोल सकते हो बिल्कुल, हाँ मेरे को मजा नहीं आया।
और वो तो है। हाँ, तुम ये वहाँ पे ये नहीं सोचोगे कि भाई इतना मेहनत किया इन्होंने, तो मेहनत किया हाँ तो हाँ, गलत नहीं जगह मेहनत वो कर कोई दिया, दिक्कत obvious नहीं है, सी वो बात कोई है। दिक्कत अगर नहीं है। पसंद नहीं आई प्रॉब्लम ये है कि फिर दूसरों पे चढ़ना कि तुम्हें कैसे अच्छी लगी, नहीं ये वो गलत है। हाँ वो ये मैं गलत कह है। रहा हूँ, हाँ। तुम एंजॉय कोई दूसरा दूसरा एंजॉय enjoy कर कर सकता सकता है, है। अगर तुम एंजॉय नहीं किए भी तो। हाँ वो तो है। सबका अपना पसंद, अपना टेस्ट और मूवी देखने के टाइम बिल्कुल, का मूड बिल्कुल, होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वो तो है। ये तो अरे ये तो Marvel का सबसे topic रोकते? अल्टीमेट पॉइंट है कि मूवी देखते टाइम मूड कैसा है तुम्हारा। हाँ वही वो भी है, वो भी है। मूवी देखने का मूड होता है भाई। कॉलेज में हम लोग बैठे रहते थे, सब बैठा हुआ ग्रुप में, मूवी सड़े से सड़े मूवी को हम लोग एंजॉय किए। हाँ ये तो है। अरे याद करो यार, बचपन में क्योंकि सूर्यवंशी ग्रुप- देख रहे थे जब तुम बैठ के सूर्यवंशम आई गेस, हाँ वो बैठ के देख रहे थे चुपचाप मैक्स हाँ। पे खाना खाते टाइम, तब क्या एकदम, तब कहाँ था एकदम। तुम्हारा क्रिटिसिज्म अंदर का? वो तो है। मैं अभी भी एंजॉय करता हूँ। बचपन की क्या यार, एक एक सीन एपिक है उसका। बहुत बहुत ज्यादा। और नहीं तो क्या तुमने नाचते हुए देखा है वो बूढ़े अमिताभ बच्चन और जवान अमिताभ बच्चन को? भाई वो अरे देखो, जो मूवी को तुम क्रिटिसाइज करोगे ना अभी बहुत ज्यादा, वो आगे जाके कल्ट क्लासिक में होती है, अब चाहे पॉजिटिव वे में रहे या नेगेटिव वे में रहे। मास्टरपीस बन जाती है आगे जाके। कल्ट जैसे भाई- गुंडा था, गुंडा मूवी थी ना बॉलीवुड की, हाँ गुंडा उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला था उस टाइम, क्योंकि उसमें अच्छा। डबल मीनिंग, गाली गलोच, मतलब सब कुछ है उसमें। हाँ। मतलब डबल मीनिंग तो भरा पड़ा है, लेकिन अभी आके अरे वो यार, कल्ट क्लासिक में काउंट होता है कि हाँ भाई ऐसी बहुत सारी अरे मूवीज वो है बॉलीवुड कौन सा? में, ऐसी बहुत सारी है। गैंग्स हाँ, ऑफ वासेपुर इसका हॉलीवुड का एक एग्जांपल अल्टीमेट है। एग्जांपल है। नहीं वासेपुर वो अच्छी है फ्लॉप और हुई cult थी, वो classic फ्लॉप है। हुई नहीं थी नहीं जब नहीं, आई पहला थी। पार्ट ब्लॉकबस्टर थिएटर था। पे नहीं नहीं, चली पहला थी, पार्ट हिट थिएटर था, पे नहीं पहला चली पार्ट थी। हिट बॉक्स था। ऑफिस सेकंड Box सेकंड office- फेल हुआ था। सेकंड पार्ट फेल हो गया था, लेकिन Box- फर्स्ट पार्ट हिट था। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से मूवी नहीं डिसाइड कर सकते वो। नहीं नहीं, अरे डिजास्टर आर्टिस्ट देखे किसी ने? डिजास्टर हाँ आर्टिस्ट देखी हुई है, देखी हुई है। वो, हाँ डिजास्टर आर्टिस्ट एक ऐसे बंदे के ऊपर फिल्म है जिसने इतनी खराब फिल्म बनाई कि उसकी फिल्म को कल्ट क्लासिक कह दिया गया, और उसको हर जो मूवी के प्रोडक्शन में जो इंस्टीट्यूशन अरे! में घुसा हुआ है वो सब उसको देखते हाँ। ही हैं। ऐसा नहीं करना। ऐसा है। उतना पीछे अरे- क्यों जाना, मॉर्बियस को ले लो। वो अभी से It's कल्ट Morbin क्लासिक है, time. अभी से कल्ट क्लासिक में हाँ, वो तो है। 200% रॉटेन टोमेटोज चल रहा है। जब मार्वल लाइव आया था ना कॉमिक कॉन के टाइम पर 23rd को, तब चैट में सिर्फ यही स्पैम हो रहा है कि मोरबियस It's 2 Morbin अनाउंस time. करो, Morbin मोरबियस 2 time. अनाउंस कर Morbin दो। time। वो भी नहीं है। भाई, लेकिन एक मैं तुम्हें कहूंगा ये मूवी देखना अगर टाइम मिले तो। ये क्या कहते हैं, वर्सेस द वर्ल्ड करके है कुछ। अच्छा, स्कॉट पिलग्रिम। हाँ स्कॉट हाँ, स्कॉट पिलग्रिम उसका तो- वर्सेस हाँ, द मैं वर्ल्ड देखा हूँ। वो मूवी मैंने अजीब है। स्कॉट पिलग्रिम वर्स हाँ मैंने ये मूवी देखी, मेरे को पता नहीं क्या हिट किया। मैं उसी टाइम एडगर राइट का सबसे बड़ा फैन बन हाँ, गया भाई। वही। मेरे लिए वो मूवी मस्त। अच्छी वो मूवी, बहुत एक वो अच्छी। नंबर मूवी movie है मेरे लिए अजीब सा फीलिंग था, मतलब देखा। हाँ पर ये है कि वो मूवी कहीं जा नहीं रही। वो मूवी कुछ कुछ नहीं नहीं हो हो रहा रहा, वहाँ वो तो पे। है। बट पता नहीं क्या, और उसकी कल्ट फॉलोइंग हाँ। है, उसकी बहुत है, कल्ट अभी फॉलोइंग भी है, है। और वो मूवी में मतलब एक अलग से टच करती है आपको कि हाँ भाई, मतलब एक ऐसे टच करेगी कि मतलब आपको लगेगा कि यार हाँ ऐसी भी क्रिएटिविटी अभी भी मतलब उसका कुछ टॉपिक निकलता है तो ट्विटर पे ट्रेंड होने लग जाती है उसके नाम। हाँ, अलग ही है हाँ। मूवी की बात ही एकदम अलग है, वो तो है। और अभी हट के मूवी है, हो सकता है सबको अच्छा भी नहीं लगे, बट कुछ तो है उस मूवी में जो आप बता नहीं सकते हो। हाँ कॉमेडी कह सकते हो, उसकी कॉमेडी मतलब ऐसी है कुछ अलग ही कि- comedy एब्सर्ड रहता है। होगी वो आप- मूवी या तो। भाई अचानक एब्सर्ड नहीं है, एब्सर्ड नहीं है, नहीं फन है, तुम नहीं fun देखे हो। है। अच्छा, देखे नहीं उसमें क्या? कुछ ऐसा होता है ना कि अचानक वो कैरेक्टर कुछ सोच रहा है, अचानक वही होने लगेगा, अचानक कोई रैंडम अच्छा। कैरेक्टर आएगा, बोलेगा तुम क्या बोले मेरे बारे में। वैसा type का। मेरे को अच्छा लगता है कि जैसे ही सीन थोड़ा इंटेंस होता है ना, हाँ। पीछे सब डार्क हो जाता है, सामने वाला पूरा हाईलाइट हो जाता है, और बिल्कुल सामने से फिर बोलता है भाई वो। एनिमे स्टाइल दूसरा- पूरा। हाँ एनीमे स्टाइल में बनी थी पूरी मूवी। दूसरा अगर कोई किसी को कुछ कहता है तो बिल्कुल उसका रिएक्शन बहुत अच्छा होता है कि वो भी है, वो बहुत फन मूवी है, बहुत फन मूवी है। वो तो है। चलो टॉपिक पे और और मैं क्या कहता हूँ, Brie Larson है। टॉपिक पे आगे बढ़ना MCU तो चाहिए अब। मार्वल डिस्कस कर लिया काफी इतना, अभी हाँ, कुछ दूसरे पे बढ़ते हैं। यार मेरे हाँ, यहाँ पे ना हाँ, बारिश हाँ, बिल्कुल, बारिश बिल्कुल। हो रही है, मेरे को नहीं पता अरे लाइट जा पहले सकती है। डीसी पे भी आ जाओ थोड़ा। तो नहीं डीसी हाँ, का टॉपिक हाँ, आएगा तो बात कर लेते। डीसी की मतलब अनाउंसमेंट भी क्या हुई है, मतलब शेज़ैम हुई डीसी है। का ले देख- तीन मूवी हुआ है ना, नहीं, तीन प्रोजेक्ट हुआ अनाउंस। तीन के दो वो मतलब सुपर बैट हुआ है। डीसीयू में सुपर बैट तो अभी रिलीज भी हो जाएगी। डीसीयू में दो क्या है। क्या? मैं बोल रहा कि डीसीयू के दो प्रोजेक्ट्स एंड नेटफ्लिक्स का द सैंडमैन, यही हाँ, तीन तो अनाउंस हुआ है। हाँ
लेकिन मतलब सैंडमैन major उसका हिस्सा नहीं है ना, सैंडमैन एकदम अलग ही हाँ है, वो डीसीयू नेटफ्लिक्स का की। नहीं है लेकिन डीसी का तो है। वो तो हाँ, वो तो है। हाँ पर कुछ पता नहीं है सैंडमैन का रिएक्शन क्या होगा, अरे कोई नहीं जानता। मैं उसके लिए सैंडमैन का बहुत तो मैं अभी excited तक हूँ। ऑडिबल वाला नहीं सुना। नहीं, अमन मैं- ने बोला था लास्ट टाइम, मैं अभी तक नहीं सुना। मैं भी होल्ड करके रखा हूँ, मेरे को सीरीज देखनी है वो बस। मतलब कॉमिक से मतलब अच्छा। हम बोलते हैं ना, इंसाफ हुआ है कि मैं नहीं हुआ है? मैं ये सोच रहा हूँ कि जो ऑडिबल में बोला गया, जो ऑडिबल में मैंने सुना वो दिखा दे। और जो मैंने कॉमिक में पढ़ा, अगर वही दिखा दिया, अगर वो उसका 50% भी अगर दिखा दिया हाँ। ना सीरीज में, पागल हो जाएंगे वो तो है। fans। मतलब जो थोड़ा बहुत भी जानते होंगे ना सैंडमैन के बारे में, वो बिल्कुल अरे भाई बहुत अच्छी कहते स्टोरी हैं है, बहुत गर्दा उड़ा बहुत ज्यादा देंगे। अच्छी स्टोरी है उसकी तो। मैं एकदम, मेरे को सैंडमैन का आइडिया नहीं है अभी तक। अरे इतनी बेस्ट स्टोरी अच्छा, लगी अच्छा। ना मुझको, बहुत मजा आता है उसको पढ़ने में। अभी देखो लेकिन नेटफ्लिक्स ने कैसे अडेप्ट किया उसको। उसकी शुरुआत ही ना लोगों को ग्रिप कर लेती है। मुझे ट्रेलर इतनी तो काफी best है। सही लग रहा है ट्रेलर सैंडमैन अच्छा है। का। ट्रेलर मुझे तो मतलब अच्छा ट्रेलर लगा। में जितना भी कुछ भी दिखाया ना वो तो कुछ भी नहीं है, ऐसा मतलब पकड़ के चलो तुम, ये बोल सकते हैं। अच्छा। बाकी वो पहले एपिसोड में वो लोग कैसा ग्रिप करेंगे ना, वो डिपेंड करता है सब कुछ। क्योंकि पहले देखे ना अमन भाई, पहली स्टोरी हाँ, माइंड ब्लोइंग मुश्किल है, मेरे को भी अरे लग रहा है, मुझको इतनी हाँ। बेस्ट लगी थी ना, जब वो मैं पढ़ रहा था ना, एकदम दिमाग खराब कर देती है कि सैंडमैन है क्या। ऐसा उन लोगों ने टीजर में रिवील किया था ना, भाई। तो टीजर देखे हो? हाँ 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 वही टीजर मतलब वो उसकी शुरुआत की स्टोरी है, वही ग्रिप करती है बहुत ज्यादा। हाँ, हाँ। और वो हाँ, और हाँ, कॉमिक हाँ, वो बर्जिस वाली। और वो सैंडमैन का कैरेक्टर ऐसा है ना, मतलब कॉमिक बुक में उसको जब दिखाता है ना, तो ऐसा लगता है कि वो अपने अंदर झांक रहा है। वो कैरेक्टर इतना खतरनाक कैरेक्टर दिखता है वो। पर पता क्या, मेरे को अब मैं यहाँ पे थोड़ा बोलना चाहूंगा हाँ। इसके बारे में कि मेरे को अब मैं इसका फैन बनाऊं ना ऑडिबल अच्छा। से। अच्छा ऑडिबल में, और मैंने तुम्हें पहले ही बता वो रखा है, उसकी जेम्स उसकी मैकअवॉय ने आवाज दी है वॉइस उसमें। आर्टिस्ट अच्छे हैं उसके। हाँ तो भाई जेम्स मैकअवॉय की आवाज, अगर वैसी ही आवाज सुनने को मिलती है जो एक्टर है, तो वो माहौल बनता है यार उस वैसा tone से, और वैसा उस- शायद इम्पैक्ट नहीं हो पाएगा एक सीरीज में। शायद ही होगा, शायद ही देखते हैं होगा, वही। हाँ। एक ऑडिबल का कोई बना रहे वो लोग पर तो कहानी अच्छी है, कहानी कहानी तो बहुत अच्छी कहानी है। अच्छी है, अच्छी खासी। नो डाउट कहानी अच्छी है। और मतलब एक सेल्फ रियलाइजेशन आएगा इसमें हाँ। कि भाई हम क्या कर रहे हैं, या हम अच्छा हम कितना कैसे टाइम सोचते लगेगा हैं ऑडिबल चीज़ों का? के ऑडिबल का वो सुनने में कितना टाइम लगेगा? बारे में। 20 घंटे। हाँ Black ब्लैक Adam। एडम पे आ जाओ। हाँ हाँ, अभी चल शुरू ही कहाँ हुआ हाँ है? तो ब्लैक एडम है। ब्लैक एडम के मतलब ट्रेलर के बाद चलो जो मेरा छोटा सा मेरा जो एक भी क्वेश्चन है, मेरा एक क्वेश्चन है ब्लैक एडम को लेके आपके लिए हाँ। कि ना ब्लैक एडम अच्छी हुई तो एक्सपेक्टेशंस तो बढ़ ही जाएंगे कि फ्यूचर से डीसी की, ठीक है। ऊपर से लोग ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसमें हेनरी कैविल होगा और हमसे छुपाया जा रहा है। तो ये मतलब मेरे को बहुत अजीब सी सिचुएशन लग रही है एक डीसी के साथ ही। नहीं, एक्सपेक्टेशन उनके- तो सबका है हाँ। कि नहीं, उनके साथ भाई- एक अजीब सी सिचुएशन हो रखी है। अब एक मुझे नहीं लगता कि हेनरी कैविल होने वाला है, और नहीं हुआ तो वैसे लोग उनके साथ बहुत बुरा हो जाएगा डीसी के साथ कि जब नहीं दिखेगा उसमें हेनरी कैविल। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जब कॉमिक कॉन में जब ये आया था, रॉक आया था और उसके बाद चला गया ना, गालियां पड़ रही थी सीरियसली। तो इसके बारे में क्या, तो स्टेज पे ही बू कर दिए थे सब। तो क्या 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 कहना चाहोगे इसके बारे में? ब्लैक एडम के मतलब क्या करना चाहिए उनको अब? मैं मतलब तो यार कह रहा हूँ कि कैसे भी करके हेनरी कैविल के लॉ अगर नहीं लाए हो अभी तक नहीं, उससे रिलेटेड अपडेट है मेरे पास, हेनरी कैल्वी से रिलेटेड। मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी हुई थी कि ब्लैक एडम मूवी में हेनरी कैल्वी नहीं, सुपरमैन है, ये बात लेकिन शज़ैम में कैसा अच्छा था? वैसी शज़ैम टाइप। हाँ शज़ैम टाइप है, तो वो चीज़ फिर बहुत तो और disappoint बुरा कर रही होगा है। उनके साथ। हाँ तो मतलब वो फिर चीज़ तो समझ में और नहीं आ बुरा रही है। पड़ेगी। मे भी फिल्म रिलीज It होने के over, पहले वो अब लोग कुछ बस कर ले। मूवी अच्छी, पहले तो भाई मूवी अच्छी रहे, हाँ। कैमियो बाद में देखा जाएगा। लोग भूल जाएंगे फिर उसके बारे में, मैं तो हाँ, बोलता हूँ अगर मूवी हाँ, अच्छी है ना तो मूवी लोग मूवी भूल ऑसम जाएंगे। रह गई तो भाई क्या ही कहना। वो तो है। और ट्रेलर से अच्छा लग भी रहा है। ट्रेलर से जैसे हम लोग को वैसा पहले में होता था ना कि कैसे पहले नॉर्मल सा सुपर हीरो मूवी रहता था, वैसा ही हाँ। एक्सपेक्टेशन हो रहा है मेरा। वो तो और मेरे है। को वही देखने का मन भी है कि ऐसा नहीं रहे कि बहुत 50 ट्विस्ट रहे, 50 वैसा ये हो। नॉर्मल सा सुपर हीरो। एक ट्विस्ट हो, एक हाँ, एक हो जो twist कि enough है, एक काम twist का हो, enough बस, है। इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। मैं एक्साइटेड हूँ डॉक्टर फेट के लिए। अरे, भाई इसमें। हाँ, डॉक्टर मैं फेट को देखने बहुत Cool लग रहा है यार, excited हूँ भाई, अरे, Dr. लग रहा है Fate वो। और एक्टर भी हाँ, इतना और परफेक्ट वो लिया लोग- उन लोगों ने ना, मतलब बेस्ट एक्टर ये- एकदम। मेरे को ऐसा लगता है ना, इनको स्नीक पीक अगर ये लोग पहले लॉन्च करते ना अरे, ट्रेलर हाँ, की जगह, ट्रेलर हाँ। की तरह फाड़ बहुत देता बहुत भाई। ज्यादा भाई अच्छा क्या था। माल लग रहा है स्नीक बहुत। पीक यार, मजा ही आ रहा है। हाँ। वो सीन देख रहे हो जो 3-4 हाँ, डॉक्टर हाँ, फेट हाँ, पकड़ के हाँ, उसको, हाँ। भाई माल लग रहा है, दिल खुश हो माल गया यार एकदम वो सीन बहुत देख ज्यादा। के। माल लग रहा है। भाई कसम से यार, एकदम अबे ऐसे ही बोल रहे हैं। नहीं, मैंने भी पर सही टीजर में, देखा था ना। मैं बड़ा खुश हो गया भाई। हाँ वो तो है।
हाँ दम है, लेकिन वो movie में वाला दम वो तो वाला लग रहा है। वो जो सिनेमैटिक शॉट है ना, वो जिसमें उसको 3-4 डॉक्टर फेट ने पकड़ रखा और वो कार को, वो सच में सुंदर सीन है यार बहुत। वही तो उसी काफी की अच्छा बात लगा। हो रही है, बहुत वही। सुंदर। और ऊपर से वो गोल्ड हेलमेट और वो मतलब पूरा- सिनेमेटोग्राफी बहुत सुंदर। सिनेमेटोग्राफी अच्छी। ये बहुत तो सुंदर बनाई पॉजिटिव, ये तो सबसे पहला पॉजिटिव आ रहा है ब्लैक एडम से। हाँ हाँ दूसरा मैं ये चाहता हूँ कि अब- उसकी ओरिजिन हाँ। स्टोरी जो है ना, उससे इमोशनली कनेक्ट कर पाए ना अच्छे से, तो वो अपने आप मूवी अच्छी हो ही जाएगी। वो उसको फिर रोक नहीं सकता। ओरिजिन अब- दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे मैं श्योर नहीं, क्योंकि ऑरिजिन ओरिजिन दिखाएंगे, तो ऑरिजिन देखने दिखाएंगे मिलेगी। 100% देखने ऑरिजिन मिलेगी। ओरिजिन दिखाएंगे। दिखा दी तो मजा आ जाएगा भाई। हाँ। मैं तो अब- मैं तो सिर्फ डॉक्टर फेट मैं की मूवी यहाँ- बना देते तो मैं देख लेता। मैं यहाँ डर रहा हूँ एक चीज से। अब क्या? देखो मॉर्बियस में ना बड़ा अजीब काम हुआ था कि मॉर्बियस को हीरो दिखाएगा हाँ हाँ शुरू से लेके एंड हाँ, तक, ठीक है, हम्म। जो कि एज अ कॉमिक बुक फैन कहीं भी जस्टिफाइड जरा नहीं, नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं है। कहीं जस्टिफाइड, बिल्कुल भी जस्टिफाइड हाँ। नहीं है, ठीक है। उसको दिखा दिया गया क्योंकि उसी की मूवी थी ये तो। थोड़ा ट्रेलर चलो, में एक तरफ है। अलग था, ऐसा नहीं लग रहा था कि हीरो अब है। यही डर मुझे ब्लैक एडम से है कि पहला ट्रेलर देखकर मेरे को यही डर था कि यार ये तो हीरो दिखा रहे हैं इसको, ये हीरो नहीं है। हाँ तो ये था। और दूसरा मैं हमेशा से मतलब इसको मैं अपनी तरफ से गलत मानूंगा इस चीज़ को, पर मैं स्टीरियोटाइप करता हूँ। मैं ड्वेन जॉनसन को ऐसा लगता है कि वो अपना ही रोल हाँ, प्ले ये तो कर रहा है, हर ये तो मूवी है। में। वो ये- वो सब सबका मूवी में complaint से ये है। मेरा ये मेरा अब ये दो डर है मेरे कि ये दो चीजें अगर हुई कि ड्वेन जॉनसन ब्लैक एडम ना होके अब वही, क्योंकि देखो ब्लैक एडम बहुत खतरा कैरेक्टर है हाँ यार। वो तो ब्लैक मतलब एडम, बहुत खतरनाक है। लेकिन मैं श्योर हूँ कि वो बहुत वैसा अच्छा नहीं दिखाएंगे। हाँ, इमोशनल वाली स्टोरी रहेगी, वो आजकल ट्रेंड बन गया है कि हाँ सारे विलन्स का स्टोरी बहुत ऐसा दिखा दो कि ऑडियंस कनेक्ट कर जाए। वो तो मैं उसी टाइम हैरान हो गया था जब इन लोगों ने कहा कि मूवी पीजी होगी। मैं शॉक हो गया। मैं कहा ओके, मतलब नहीं ये यहाँ वो बात मूवी नहीं आने पीजी वाली। वो तो पर- आदत डाल लो, हाँ, अभी तक तो आदत हो जाना चाहिए। पर जब ये कॉमिक कॉन वाला मैंने स्नीक पीक देखा ना भाई, मैं हिल गया यार। वो भाई ये लोग एंटी हीरो दिखाएंगे, मेरे को ऐसा इस स्नीक पीक से वाइब आ रही है। और सिनेमेटोग्राफी जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। ये पहला जो आया था ना, अगर वो एनिमेटेड वाला एक टीज आया था, हाँ। याद करो एक साल 2019 हाँ, के, एक दो साल उसमें ही कौन सा कंफर्म कौन कर सा दिया। था? इजिप्ट उसमें ही नहीं ब्लैक एडम का ही हाँ वही एक animated आया था ना, टीजर आया एनिमेटेड था। टाइप का टीज आया था। टीज वो आया था पिछले animation SDCC type में का। आया था ना, बैटमैन के DC ट्रेलर के fandom साथ में। में शायद। हाँ जिसमें हाँ, तो उसमें ही कंफर्म कर दिए थे ये लोग कि भाई ब्लैक एडम और ये जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका ही आपस में लड़ेंगे, एक मेजर पोर्शन हाँ। ये होगा। हाँ। तो हाँ, उसी हाँ, से हाँ, पता हाँ, चल हाँ। जाता है कि भाई एक विलन की तरह रहेगा। हाँ, बस ये हाँ, ना ली तो कि वही वो है लोग कि- एंटी हीरो के डायरेक्शन में लेके चले जाए तो अलग बात है कि भाई एंटी हीरो Anti-hero ही रहेगा वो anti-hero रहेगा। सारा स्ट्रगल तो वही हाँ। है कि वो खानदान के लोगों का सेवियर हाँ है। हाँ, इन द एंड वही है, स्टोरी वैसी है हाँ। कॉमिक्स में भी। चीजें बहुत सारी इसमें आ रही है यार, जैसे कि वो क्या कहते हैं अपोकलिप्स वाले वेपन यूज करना यहाँ पे। हाँ और हाँ। क्या कहते हैं जस्टिस सोसाइटी का पूरा दिखा रहे हैं कि अब यहाँ सबका सवाल यही होगा कि भाई मूवी एंड कैसे करेगी। एंड में लोग हेट करेंगे ब्लैक एडम को या बस वही होगा कि इट्स मॉर्बिड मसीहा ना बन टाइप। वही। इन द एंड देखो, इन द एंड सबका एक्सपेक्टेशन ब्लैक एडम से रहेगा, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए पोस्ट क्रेडिट सीन में। ओहो नहीं वही यार, नहीं expectation ये होगा। नहीं चाहिए। लेकिन यही एक्सपेक्टेशन है सबका अभी, देखते क्योंकि देखो सब देखना चाहते हैं। पता है, देखो देखो बहुत कॉमिक्स पहले में ना अगर इंस्टा पे मान लो ये स्टोरी कॉमिक्स में होती है कि ये जस्टिस सोसाइटी से लड़ रहा है, यही सेम सिचुएशन है। कॉमिक्स में होता है कि वो हाँ। एक दो मेंबर्स को तो मार देता हैंड टू हैंड, हाँ, हाँ वो मार देता, वो हैंड टू हैंड मार देता, वो सोचता नहीं मारने से पहले। यहाँ पे दिखाएंगे कि वो comics बैक में ऑफ कर ऐसे रहा फाड़ता है वो, ऐसे हाँ बीच भाई, से फाड़ पर देता है। यहाँ पे उसको बैक ऑफ करते हुए दिखाएंगे कि वो इन लोगों को नहीं मारेगा, वो बुरे लोगों को मारेगा बस। तो वो एंटी हीरो वाला तो रहेगा, इससे ये विलन तो नहीं दिखाएंगे पूरा, मैं नहीं मानता। फिल्म का DC थीम ही safe- मतलब safe पूरा side खंडक जाएगा में ही DC। है ना, तो अब बोल सकते हैं अरे कि मतलब देखो एंटी हीरो भी दिखाएंगे तो कुछ सही से रहे यार। मैं बस वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बॉडी मैं क्या काउंट होना बोलूं चाहिए ना, ज्यादा। बॉडी काउंट होना देखो, चाहिए थोड़ा। कुछ उसके होना Black चाहिए Adam कि के भाई हाथों ऐसे में। ही नहीं। वो ना हो कि डॉक्टर फेट चंपक लाल की तरह समझाए भाई हाँ, वो नहीं होना और चाहिए। सब बढ़िया हो बहुत जाए। हो रहा है ऐसा आजकल, नहीं होना बहुत हो रहा है आजकल। ये मीम देखते बना हैं है भाई, क्या ऐसा देखते कुछ? हैं। उम्मीद तो है, मैं स्निक पीक के बाद हाँ मीम बना है ना यार, ये थॉर लव एंड थंडर को लेकर। हाँ, देखना थोड़ा देखो checkout गौर करना। बेटा। अच्छा वही तो लेकिन सही में आजकल बहुत हो रहा है, एक डायलॉग डिलीवरी होता है और विलन पूरा एकदम पूरा मतलब जो उसका रहता है ना, कैसे अमन भाई स्टार्टिंग में
पलट गए थे कि हाँ ऐसा भी होगा वैसा भी होगा, वैसे ही नहीं हाँ हो सकता नहीं है। नहीं, ये बात तो सही बोल रहा है, अब से मैं विलन नहीं। तो यही है, अब क्या कर सकते हैं। वो तो है। शज़ाम को लेकर लेकिन मैं उतना पॉजिटिव नहीं हूँ जितना पॉजिटिव ब्लैक एडम शज़ाम को लेकर हूँ। शज़ाम को देखकर ऐसा नहीं लगता है, कनेक्ट हाँ, कर देंगे। अमिश भाई बताओ, तो शज़ाम के ट्रेलर को देखकर ऐसा नहीं क्या? लगता है कि ये मूवी मतलब जैसी थॉर बन रही है, टाइका वाइटिटी जैसा बना रहा है, वैसे ये मूवी का टोन है, तो उसी टाइप की अगर मूवी को इस टोन में रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, जैसे शज़ाम मूवी है। मतलब तो मतलब टाइका वाइटिटी का मतलब एग्जैक्ट टोन तो नहीं लगा, वो थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर देख के पता चल गया था कि बहुत ज्यादा कॉमेडी। हाँ, वही बहुत नहीं, तो ऐसा नहीं लगता है कि टाइका वाइटिटी तो मतलब इसमें टोन मेरे को उतना ही लगा जितना पिछले शज़ाम मूवी का था। हाँ नहीं, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि मतलब उससे ज्यादा शज़ाम मूवी को टाइका वाइटिटी को डायरेक्ट करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं मेरे को नहीं, ऐसा मेरे नहीं, को नहीं ऐसा लग रहा, मेरे को सही लग रहा। हाँ नहीं, भाई वो अच्छा तो लग डायरेक्टर रहा सही है, है। हाँ वो तो है, लेकिन वो डायरेक्टर ने अपना पूरा जॉनर ही चेंज कर दिया। मतलब वो हॉरर मूवी बनाता था, अचानक हाँ से उसने वो हॉरर सुपर से हीरो, इधर और वो भी कॉमेडी। वो तो आजकल वो सब हो गया भाई, सैम राइमी है 90s में और फिर 80s जेम्स में वॉन आती है। थी, 90s और 80s में ऐसी मूवीज आती थी जिसमें वो बच्चों का ग्रुप होता था और वो कुछ हॉरर और उसको मिक्स करते थे कॉमेडी को। तो ये मेरे ख्याल से उसी का इंस्पिरेशन लेके बना रहे हैं उसमें वो। अच्छा ये बहुत यंग है ना, स्केरी मूवी बोल नहीं पा रहा सीधा। हाँ ठीक है, स्कैरी मतलब नहीं, पर वो मूवीज एक्चुअली में स्कैरी होती नहीं थी, वो मूवीज एक्चुअली में स्कैरी होती नहीं थी। नहीं वो ठीक है। ये कैसे मैं- तरीका है भाई, बच्चों का ग्रुप होता था जो। नहीं, मैं आरएलस्टाइन की हे सीरीज पे भगवान, चला गया, शायद वो पूरा सीरीज genre की को बात हो definition रही के थी साथ ऐसा। explain। हाँ नहीं ऐसी मूवीज बहुत आती थी। आरएलस्टाइन नहीं, आरएलस्टाइन की मतलब जो सीरीज आती थी ना, मतलब वो एक एपिसोड में एक ही पूरी हाँ, स्टोरी हाँ। खत्म कर देते थे बच्चे, मतलब एक अपनी हाँ, स्टोरी हाँ, पर Goosebumps। गूज़बम्प, और उसकी सीरीज भी चलती थी, तो मुझको लगा उसकी हाँ। बात हो रही है। अभी तुमने स्कैरी मूवी बोला तो हाँ, अच्छा ये है। उसके टाइम पे तो भाई उसके तो अलग ही चल रहे थे मूवी के, वो और कौन सी अमेरिकन पाए, ये सब मूवी का अलग ही जॉनर था अपने हाँ, टाइम पर। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। वही शज़ाम की भी मेरे को लग रहा है ना फर्स्ट पार्ट की तरह सिंपल स्टोरी रहेगी। हाँ, कुछ ज्यादा वो तो नहीं। एकदम सिंपल स्टोरी हाँ, लग रही वही है, है कि मतलब वो ज्यादा नए कुछ विलन आ जाएंगे, वो सिटी पे कुछ करेंगे और हाँ वो बेटर रहता है। अभी डीसी को ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। नहीं, जरा भी परफेक्ट नहीं। चल रहा है हाँ, अभी। उन्होंने बिल्डअप के लिए सही है, उन्होंने बिल्डअप के लिए सही पहले है। हाँ पहले पार्ट में ना विलन को टोन डाउन कर दिया कि ब्लैक एडम की जगह हाँ, दूसरा हाँ, villain डॉक्टर डॉक्टर सिवाना। दिखा दिया। और अभी जबकि हेलन मिरीन का कैरेक्टर लेकर आ बहुत रहे हैं वो लोग। बेसिक विलन था, बहुत बेसिक स्टोरी थी शज़ाम 1 की, तो बहुत हाँ नहीं, ज्यादा लेकिन बेसिक। फील गुड कराती, मतलब मैं जब मूवी देखने हाँ, गया वो था है। तो बच्चे भी आए हुए हाँ थे। जाके मुस्कुराते हुए ऐसे हाँ, निकलोगे ना, हाँ, वो- निकलोगे बाहर तक वो बस। हाँ फन था। नहीं, बच्चे बहुत खुश हो रहे थे थिएटर में, मतलब मैं जब मूवी देख रहा था बच्चे हाँ, बहुत बच्चों- खुश हुए थे। तो मतलब वो डिसअपॉइंट नहीं करती मूवी, मतलब उसका टोन एकदम ठीक था उसके हिसाब से, और अच्छा भी लगा, मतलब कि उन लोगों ने मतलब मूवी के बाद में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की ऐसा। नहीं सही और अभी वैसे तो रहना भी चाहिए। ड्रैगन भी है और हाँ, क्या ड्रैगन बढ़िया भी लग रहा है, वो बढ़िया, और वो क्या कहते हैं, और मतलब जो सीजीआई वगैरह ठीक लग रहा है यार, हाँ ऐसा कुछ हाँ, कमी नहीं लगी। नहीं, लेकिन अपग्रेड हुई जबकि है अभी मूवी। सीजीआई पे काम चल रहा है ना, सीजीआई पे काम चल ही रहा है अभी। हाँ, अच्छा। वो चीज़ बहुत अच्छी लगती ट्रेलर है। में सही लगा डीसी था। वालों की एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, मतलब वही वीएफएक्स को लेकर के, मतलब जो चल रहा है तो मूवी डिले, बात खत्म। वो अपने वही उनको वर्कर्स को ओवरलोड नहीं करते, क्योंकि हाँ, मूवीज नहीं, कम वो तो- बनाते हैं, कम मूवीज बनाओ, हाँ। वीएफएक्स आर्टिस्ट को ओवरलोड मत करो। नहीं हो गया, नहीं मैं- उससे रिलेटेड अपडेट आया आज, हाँ। वॉल्चर का आर्टिकल पढ़े तुमने? उस पर अपडेट आ चुका है, मतलब क्या- क्या? ये वो मतलब रो ये रहा था। मार्वल के मतलब क्या आर्टिस्ट है? से मतलब रेडिट पर चल रहा था ना पूरा का पूरा इशू कि हाँ। वीएफएक्स के आर्टिस्ट मतलब एकदम रो देते हैं कि मतलब वो इतना सच- काम, वो इतना एक वर्कलोड ने आता है। बताया, एक हाँ। आर्टिस्ट ने बताया हाँ। कि मेरा कोवर्कर है, वो इतना परेशान हो जाता है कि वो रोने लग गया था। हाँ, कि मतलब काम का हाँ, अरे मतलब जो बहुत प्रेशर बहुत आता है। आया, बहुत आया। हाँ वही तो तो इन द एंड देखो भाई। यही इशू है ना कि वीएफएक्स इंडस्ट्री में बहुत कम लोग हैं, मतलब हाँ। कोई उस एरिया में काम करने बहुत कम लोग जा रहे हैं। और इंडिया से बहुत लोग हैं। 16-17 साल के इंडिया बच्चे से जो बहुत देख लोग रहे हो, हैं। तुमको हाँ, वीएफएक्स में इंडिया से जाना है। रहेंगी, इंडिया से रहेंगी। अरे मैं एंड में मूवी का जब क्रेडिट आता है मैं बैठ करके गिनती करता हूँ जितनी हो सके भाई, कितने इंडियन है। वही तो ज्यादातर तो इंडियन है, बहुत ज्यादा हिसाब से ज्यादा है वो लोग। तो अच्छा है, लेकिन वो एक चीज देखकर अच्छी लगती है ना बहुत ज्यादा कि भाई चलो। पर वही है, देखो ये जो वर्कलोड का इशू है ना, ये वर्कलोड का इशू सिर्फ मूवी, ये तो मूवी को लेके अब आया है क्योंकि भाई मूवी को सही क्या में मैं बहुत बताता हूँ projects ना आ गए ना। वर्कलोड, मैं पूरा 2 घंटे रो सकता हूँ इस पे। मैं 4 साल से झेल रहा था वर्कलोड। अच्छा। अरे भाई नहीं हर ये तो जगह है है वर्कलोड। workload। मैं कह रहा हूँ गेमिंग इंडस्ट्री का ये नॉर्म है कि इतना या इससे ज्यादा वर्कलोड वो लोग झेलते ही आए हैं। हाँ। और इस चीज को लेके इतनी आवाज उठा दी कि कुछ भी नहीं हुआ।
तो अभी बस वही है कि अब देखो ज़माना वही आ रहा है, ये फिक्शनल मूवीज़ पे लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो देखो ये कल्चर चल देखो रहा है इन द तो एंड यही हाँ। बोलूंगा, हम लोग को जो देख रहा है जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है इस इंडस्ट्री में। ये तो प्रिपेयर करो। इंडियन माइंडसेट से बोल रहे हैं, तो इंडियन माइंडसेट से बोल रहे वो भी है। हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि बेरोजगारी बाकी जगह नहीं है। नहीं देखो अगर वर्कलोड बढ़ रहा है तो ऑब्वियस है कि वहाँ कुछ और एम्प्लॉयज आ सकते हैं। हाँ। तो जो भी हो नहीं, 9th 10th में अगर इंटरेस्ट है तो चले जाओ, नहीं तो इंजीनियर, डॉक्टर। हाँ देखो, वर्क लोड बढ़ रहा है वो अलग बात है, अब्यूज ना हो बस। हाँ। ये है। वो तो है। दोनों तो साथ ही में आता है ना। मेरे ख्याल से यार, अब्यूज हो रहा है क्या मार्वल बात वालों के, ये मार्वल के वीएफएक्स आर्टिस्ट के नहीं, साथ। और इससे रिलेटेड अपडेट भी हुआ ना, वही वॉल्चर के आर्टिकल में क्या बताया उन लोगों ने कि बोलता है बेडिंग लगती है मूवी से रिलेटेड, मतलब मार्वल वालों को अपने वीएफएक्स के प्रोजेक्ट का जो कंटेंट निकलता है ना, उस पर बड़ी बड़ी वीएफएक्स की कंपनी आती है और उनकी बेडिंग चलती है। अब जो जीत गया ना कम से कम अमाउंट में, उसको काम मिल जाता है। और उन्होंने बोला जैसे कि मैं 50 दिन के अंदर काम करके दे दूंगा, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्वल की नहीं बनती है, उस वीएफएक्स स्टूडियो की बनती है। और वो उसके अंदर अगर उनको काम अच्छा करके नहीं देगा तो इधर से डिज्नी वालों की मतलब उन पर चढ़ाई चालू हो जाती है। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो ये किस पे चले बताओ? अपना मार्वल बहुत डीसी सारे दोनों हैं। कवर हो गया, ठीक है। अब बॉलीवुड पे थोड़ा बात कर लेते हैं आने वाली 2 फिल्मों पर। एक है ब्रह्मास्त्र और दूसरी लाल सिंह चड्ढा, क्योंकि शमशेरा तो छोड़ी, तो मतलब शमशेरा के एकदम डिजास्टर हो गई है। मैंने देखी नहीं शमशेरा। रिव्यू इन चाहिए लोगों ने आपको? देखी है। रिव्यू चाहिए क्या? आने दो OTT पे तब देख लेना। हाँ पक्का? हाँ, OTT पे देख लेना, ठीक। फन टू वॉच है मूवी, जितना OTT पे मतलब बेटर, OTT पे बेटर लगेगा। मतलब मैं तो थिएटर में एक लाइन आती है, गाने की एक लाइन आती है, खंजर है पीठ में गहरा, और तब रणबीर कपूर स्क्रीन पे, बस वहाँ ठीक लगता है। बाकी तो यार बहुत गाने ही गाने। ये कुछ ज्यादा ही गौर से देखो। वही एकदम था भाई। मैं सोचो पड़ गया क्या भाई बोल रहे हो, खंजर है, मतलब पीठ कह रहा वहीं पे। अरे वो वहीं पे। लिरिक्स की बता रहा हूँ मैं कि वो अच्छा। वो लिरिक्स के हिसाब से जब रणबीर कपूर को दिखाते हैं और वो जो म्यूजिक के साथ है ना, मेरे को सही लगा यार, मेरे को एंटरटेनिंग तो लगा था वो पार्ट। और मैं ये कहूँगा नहीं। कि शमशेरा को लेके बहुत हार्श रिव्यूज आ रहे हैं, बहुत ज्यादा, बहुत इतनी ज्यादा। बुरी मूवी, अच्छा, इतना हार्श नहीं, नहीं, बुरी मतलब इतनी मूवी खराब है है। नहीं जितना बताया जा रहा है। सोचो, मैं सच अमन बता भाई, रहा हूँ। देखो मेरे को बस ये फील हुआ ना कि कुछ पार्ट कट कर देते तो मूवी हाँ, बेटर मूवी है ना, अरे बिट्स एंड गाने पीसेस निकाल में देते अच्छी हैं। है मूवी, बात बिट्स खत्म और एंड क्या। पीसेस में अच्छी है और बिट्स एंड पीसेस हाँ। में खराब है। हाँ मतलब आप कहते हो कि स्क्रीन प्ले थोड़ा गड़बड़ है, छोटा छोटा पार्ट अच्छा बनाया है, जब जोड़ दिया तो बेकार हो कुछ गया। चीजें फोर्स वैसा लगती type है, का कुछ चीजें फोर्स लगती है, ऐसा लगता है कभी कि हाँ, वो मतलब तो है। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल तो- डिजास्टर, पर- ऐसा नहीं लगती मूवी। पर मैं कहूंगा कि भाई ब्रह्मास्त्र से बहुत उम्मीद है मेरे को। वो तो वो है। ब्रह्मास्त्र चाहिए। को, ब्रह्मास्त्र से होना भी बॉलीवुड को चाहिए। उम्मीद है। एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, शायद मैं फंस जाऊं। एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं है, वो अयान मुखर्जी वैसा एक्सपेक्टेशन दे भी रहे हैं। हाँ लाइक जैसा Okay, जैसा okay, वो okay. जैसा यूनिवर्स वो सेटअप कर रहे हैं ना, जैसे एक अभी रिसेंट में वीडियो रिलीज किए थे हाँ, उन्होंने, हाँ। शायद YRF के चैनल पे ही था शायद ना। हाँ हाँ, हाँ, नहीं उस ये पे था, धर्मा पे हाँ, था। धर्मा चैनल पे। था, I guess। हाँ, धर्मा पे जो शॉर्ट में उन्होंने एक्सप्लेन किया था पूरा, तुम्बाड़ के स्टाइल मतलब में, कैसे तुम्बाड़ सेटअप किया मूवी। था। हाँ, अस्त्र हाँ, अलग-अलग हाँ, अस्त्र हाँ, समझाया, हाँ, तो ओके, वो ओके, मतलब लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छे से ये लोग सेटअप कर रहे हैं। तो हाइप ऑब्वियस है, वैसे सेटअप करोगे ना किसी चीज़ का कि प्रॉपर सोर्स मटेरियल से आप लोग इंस्पिरेशन लेके एक कुछ सेटअप कर रहे हो, तो हो ही जाता है उसके लिए हाइप लोग होना ऑब्वियस है। वो तो बहुत है। बड़ा रिस्क है यार ब्रह्मास्त्र, मैं तो hype बहुत हूँ, बड़ा मैं रिस्क है। सब है ब्रह्मास्त्र भाई, के लिए। सब वेट कर रहे हैं, मैं खुद वेट कर रहा हूँ यार मूवी का। बस कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ शमशेरा टाइप ना हो जाए, वही डर लगता है मेरे को। नहीं यार, मतलब ये है कि देखो एक कमिटमेंट देना कि हम एक ये यूनिवर्स को स्टैब्लिश करने वाले हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। और मतलब उतना कॉन्फिडेंस है तब, मतलब उतने मटेरियल confidence से अच्छा है। बोल रहा है आदमी, तो मतलब हाँ कि मतलब कुछ तो बात होगी भाई। हाँ, वही है। हालांकि ना मैं और मेरा कजिन अभी बैठ के हाल फिलहाल वो कर रहे थे कि यार मतलब एक डायलॉग आता है ट्रेलर में कि आग के साथ शायद कोई रिश्ता है आग मेरा। आग मुझे जलाती ठीक है। नहीं। आग में से हाँ तो ना मैं मेरा कजिन ना हार्डकोर फैन है हाँ। रणबीर कपूर का, हार्डकोर ठीक है, फैन। ठीक है। तो मैंने ऐसे बोला कि मैंने उसको बोला कि देख ट्रेलर मजेदार था, हाँ, मजा आया, हाँ। पर ना ये लाइन इस लाइन ने नुकसान किया जो भी किया। अगर कोई भी अगर नहीं होगा ना, किसी को भी हल्का सा भी डाउट आएगा ना, वो इस लाइन की वजह से आएगा। तो कह रहे हैं कि तो उसने ना बहुत आराम से ना 2 मिनट ऐसे ऊपर देखा। वो गाली देता नॉर्मली मेरे को अगर मैं कुछ भी गलत बोलूंगा रणबीर कपूर को, पर उसने 2 मिनट ऐसे बोला, बात तो फिर सही ऐसे है। बोला। हाँ, उसने कहा अबे हाँ यार, मतलब ये चीज नहीं बोलनी चाहिए थी, मतलब
पूरा ट्रेलर सही जा रहा था, ये इस लाइन ने सारी बैंड बजाई है। तो वैसे ही तो वो भी हो रहा है ना, जैसे इस लाइन के चलते हुआ वो अभी सॉन्ग रिलीज किया ना इन्होंने, हाँ स्टोरी तो उसमें जो मतलब लव केसरिया, स्टोरियां वर्ड केसरिया। को लेकर ये हो रहा है कि लव स्टोरियां क्यों डाल दी है बीच में। क्या मतलब अरे गाना मतलब सुना आपने लव केसरिया? स्टोरियां? अरिजीत सिंह केसरिया मतलब बिट्स में सुना है हाँ, मैंने, उसके लेकिन अंदर केसरिया- एक word है। वर्ड केसरिया- आता है हाँ, जो क्रिंज love लगता गाना है। story। चलते रहता है, केसरिया से मैच किया गया लव स्टोरियां को। तेरी तो मेरी उससे लव सब क्या स्टोरी। मतलब बोल रहा है समझ रहे हो कि ना आप, सब- लव स्टोरिया कोई वर्ड नहीं हुआ, हाँ वो कोई वर्ड नहीं है स्टोरिया ऐसा। कोई वर्ड वो थोड़ी मतलब होता है, तो पूरा- उसको राइम कराने के लिए उन्होंने जबरदस्ती स्टोरियां घुसेड़ा है और वो मैच नहीं कर रहा गाने के साथ में। हाँ आई मीन टेक्निकली तो बहुत सारे वर्ड नहीं होते यार, हाँ, वो यहाँ पे slang क्रिंज इसलिए लग रहा है adjust क्योंकि करते पूरा हैं। गाना हिंदी, ये एक वर्ड इंग्लिश का लाके उन्होंने उसको वो वैसा पूरा बनाया। गाना ऐसा लगता है ना कि हाँ अरिजीत सिंह के वॉइस मैं में आप कुछ सुन मैं रहे हो। मैं गाने में बहुत सारी चीजें जस्टिफाइड हाँ। मानूंगा कि चलो ठीक हाँ। है, गाने को ना राइम करने के लिए बहुत सारी चीजें ऐड करते हैं, हमने यार बहुत उल्टे उल्टे गाने बहुत- सुने हैं, तो बहुत ज्यादा। यहाँ कोई पे दिक्कत हुआ नहीं ये है। कि बाकी का गाना नेक्स्ट लेवल पे है और वो पर्टिकुलर लाइन बस जो है एक ना मिनट, वो सब नीचे क्या है। बोल रहा ना, हाँ, हाँ, ये देखो हो सब गया। क्या बोल रहा ना, एग्जैक्ट स्टेटमेंट बताता हूँ उस सॉन्ग को लेकर कि वो पूरा सॉन्ग बिरयानी है और लव स्टोरियां वर्ड उसमें इलायची है। ये एग्जैक्ट हाँ, सही स्टेटमेंट है सही सबका। है। वो तो है। आई मीन अब डिपेंड करता है खाने वाले पे कि उसका क्या। हाँ अगर अच्छा है, लगता है इलायची बिरयानी बात के भी साथ ठीक है, तो हाँ। एंजॉय हाँ, करो, तो नहीं ठीक है, अच्छा वो लगता भी तो है। इलायची साइड करो। पर हाँ लेकिन ये कमिटमेंट देना कि 3 हाँ, मूवीज वो आएंगी, promising ठीक है, लगता है। और हाँ। ये प्रॉमिसिंग लगता है, और मैं सही में चाहूंगा कि यार भाई- आई मीन इंडिया में कितनी सुपर हीरो फिल्म फ्लॉप हुई है, बता सब दो एक भी। लगभग एक दो के अलावा। लगभग हुई है हाँ? हुई है बहुत सारी हुई है आई रावण थिंक। इंडिया रावण में फ्लॉप थी। मैं तुम्हें बता देता हूँ, इंडिया में सुपर हीरो मूवीज फ्लॉप नहीं होती। फ्लाइंग जेट फ्लॉप थी मेरे ख्याल से। वो disaster थी। गिनती में मेरे नहीं आती दोस्त, होता। मैं तुम्हें बताता हूँ सुपर हीरो मूवीज किसको टारगेट किया जाता है, बच्चों हाँ। को टारगेट किया जाता है, ठीक है। तो जब बच्चे अपना बचपन याद करते हैं ना, तो उन सारे हीरोज को इंक्लूड करते हैं वो। तुमने नोटिस किया होगा कि वो- एवेंजर्स इंडियन एडिशन बना रहे थे तो उसमें फ्लाइंग जेट था। हाँ वो है, मतलब ये कह सकते हो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में मूवी के हिसाब से अगर मूवी कोई फ्लॉप होती है, लेकिन मेमोरी में रहेगा तुमको कि हाँ ये Memory सुपर में हीरो रहता है। अब एग्जिस्ट ऐसे तो करता है। फ्लाइंग जेट तो तो मुझे हमेशा ही कोई रहेगा मेमोरी में। अभी अपने हाँ, अपने हाँ। एज बच्चा अपने एज का कोई पकड़ो और उसको बोलो कि क्रिश को लेकर क्या है, तो वो कहेगा हाँ मजा आया था क्रिश क्रिश तो देखकर। awesome हाँ movie क्रिश को लेके खुश क्रिश को होगा। लेके मैं सेंसिटिव हूँ। क्रिश- क्रिश अच्छी थी। क्रिश 3 देखा? अच्छी नहीं थी। देखा? क्रिश अच्छी नहीं थी। अच्छी क्रिश थी। 3 के टाइम में छोटा ही था। नहीं, आज से 10 साल पहले क्रिश 3 आई मैं यही थी। कह रहा हूँ, इंडिया में, और ये जो कल्चर है ना, सुपर हीरो को लाने का कल्चर आना चाहिए। हाँ वही, इंडिया में बहुत, मतलब अपने देश में इतना पोटेंशियल है ना यार, मतलब यहाँ पे स्टोरीज की कितनी वैल्यू है, तुम खुद देखो, हर स्टोरी की वैल्यू है, हर घर में, हाँ। हर जगह स्टोरी हर जगह है। और बस वही है कि जितनी मूवीज आएंगी सुपर हीरो पे, उतना एक रिफाइनमेंट होगा, और आगे जाके मैं पता मानता है हूँ कि भाई कुछ देखो तगड़ा होता निकल के सुपर हीरो आएगा। मूवीज के साथ एक तो ये होता है ना कि पैसे भी तो लगाए ना, सिर्फ बच्चों को दिखा के नुकसान करवा के तो वो नहीं रह सकते ना। देखो सुपर हीरो तो मूवी तो उसमें क्या होता है कि अगर वो हिट नहीं होती, बच्चे सबसे बड़ा क्राउड होते हैं दोस्त, सबसे crowd बड़ा तो क्राउड वो होता है, बाद बच्चा अकेले वो मूवी बाद नहीं में देखने टीवी पे ही जाता। देखेंगे। लेके जाता है। माँ बाप जाते हैं, सब लोग जाते लेकिन लेकिन हैं। मेरे मेरे टाइम पे था ना जो वो- सुपर हीरो मूवीज बनती है ना, वो एक साथ बहुत सारी चीजें ट्राई करने में लग जाते हैं कि ये भी हम डाल दे, ये भी कर दे, ये भी कर दे। क्रिश 3 में यही हुआ था, वो नहीं, म्यूटेंट्स को हाँ। लिया है, बच्चे- वो दूसरी बच्चे का movie में बाकी बोल mutants रहे को थे। लिया है। बच्चे का बाकी बोल रहे थे, वो आई थी ना J2M2 जजंत्रम मोमंत्रम, वो जावेद हाँ, जाफरी की मूवी अरे थी। ऑसम हाँ, मूवी है। वो वो बताओ। वो अरे मूवी आई अच्छी थी, है, मैंने बताओ, मेरे कुछ नहीं पूरे रहेगा घर इसके को बारे उठा में। लिया था सर पे। अरे मुझको मूवी देखनी है, मतलब देखनी है, मैं रोज उठते बैठते मेरे को JGM देखनी है, JGM देखनी है। मैं रिक्शा में जा रहा हूँ, पापा के हाथ में देखो ये मूवी मेरे को देखनी है, पोस्टर लगा होता था, मेरे को जाना है। बाद में पापा बोर होकर के ना, मतलब पूरी फैमिली को उठा करके मूवी देखने के लिए लेकर गए थे वाली, चलो इसको देखनी है तो मूवी। देखो वैसा भाई भाई मेरे यहाँ पूरी फैमिली ले गया था। मेरे यहाँ हॉल में नहीं जाने दिया था, पर हाँ DVD रिलीज हुआ, DVD आ जाता था मेरे पास। अभी भी निकालूंगा ना तो मिनिमम लाइक 10,000 मूवीज का DVD होगा पड़ा हुआ घर में। अच्छा, अरे बाप रे, मेरे इतने पास भी DVDs है, है, मतलब मेरे इतने पास भी मूवीज है। देखे हैं ना। मेरे पास भी मेरा पूरे वही वैसी रहता था, कलेक्शन है। एग्जाम मेरा एग्जाम में इतना मार्क्स आ गया मम्मी, तो ये मूवी का DVD चाहिए। तुम उभरे नहीं क्या वो डीवीडी कल्चर से? क्योंकि मेरे पास भी थे डीवीडी, मेरे पास अभी भी है पड़ा हुआ। मेरे पास भी है। पर सब सही तो नहीं होंगे ना, मतलब खराब हो गए होंगे पुराने नहीं, जो मैंने होंगे। चला एकदम- के नहीं देखा, लेकिन मेरे पास है। प्रॉपर ओरिजिनल Obviously बॉक्स खराब। में, हाँ। ओरिजिनल बॉक्स में चलते मेरे हैं पास फिर भी है, इनके- मैंने भी इनके पूरे घर- कलेक्शन इनके घर चलते हैं, ओरिजिनल एकदम बॉक्स देखते में हैं मैंने भी सारी पैक movies करके बैठ रखे पूरे।
कितना आधे से ज्यादा तो मैंने लैमिनेट मैं करके उसको अंदर डाल दिया। मैं वो देखो वो मेरा ना वो मेरे वसीयत में मेरे बच्चों को जाएगा वो डीवीडी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वजीत, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ एक सर्कुलर डिस्क की बात हो रही है। हाँ। जिसमें जब एक या एक से ज्यादा फिल्में आती 23 का थी। हूँ मैं, 23 का हूँ। मेरे पास 23 देखो मेरे पास ना देखो एक और मेरे पास ना मतलब मेरे मामा के पास अभी भी होगा स्पाइडरमैन की फर्स्ट मूवी का वीसीआर जो आता था। हाँ अरे और मैंने वही मूवी देखी थी सबसे पहले घर में वीसीआर। VCR मैंने भी देखा है। वो कैसेट था हम लोग के पास वीसीआर जो तुमने वीसीआर देखा भी है? मैंने आज हाँ, तक मैं- VCR मेरे नहीं पास देखा। है अमन भाई, मेरे पास आई थिंक स्पाइडरमैन की फर्स्ट मूवी देखी जब थी। मैं अमन भाई शायद मेरे पास 4 4 या 5 विषयार साल पड़े का हुए होगा। हैं। हाँ अमन भाई मेरे पास 4 विषयार अभी भी भाई। पड़े हुए हैं, मतलब और कैसेट। विश्वजीत, तुमने भी वीसीआर देखा है? अरे देखा है, मेरी तो क्योंकि उसकी विषयार हमारे की घर बहुत में लंबी एक कहानी है। मेंबर है जिनका वही काम था उस समय, आज से मेरा भी 20 साल मेरा पहले भी वही शायद। लाइन में 20 था साल पापा का पहले पूरा काम। हाँ उस समय ले। काम था। और तो पूरी अमन ही सबसे I'm यंग हो गया, shocked. अमन ही सबसे यंग हो गया। मैं इतना मैं तुम्हें बताऊं, मैंने वीसीआर सिर्फ अपने पापा के मुंह से सुना है अरे। कि वो बताते थे कि गांव में उनके पास था, अच्छा। उनके घर में था वीसीआर। बस इसके बाद मैंने अपने जीवन में ना किसी के पास देखा वीसीआर, ना सुना। मैंने पहली बार मैं यहाँ सुन रहा हूँ कि तुम तीनों ने वीसीआर देखा भी अरे है कभी। मेरे मैंने तो use मेरे भी घर किया है। मेरे घर में तो मतलब रहता था मेरे ना, को- भाई, पापा को इतना नॉलेज रहता था, मतलब मूवी मतलब चलते चलते पूरा उसका ट्रैक खराब होता था ना, तो उसके लिए अलग से उसका कुछ लिक्विड आता था, वो निकालते थे, टेप बोलते थे पे। हेड खराब हो गया, कागज रील निकाले निकाल के, डाले हाँ। और सफा हो गया, फिर चालू वैसा, मतलब एकदम हाँ, अरे वो बहुत नहीं- मजा आती थी। वो नहीं करने पे वो नहीं करने पे ना जो होता है ना कि ऑडियो वीडियो आगे हाँ पीछे एकदम सही, एकदम सही, बेकार हो properly जाता नहीं था, सही किया तो। एकदम बेकार हो जाता था वो। अरे बहुत मजा आती थी, वो टाइम की बात ही अलग थी। और कैसेट्स के कलेक्शन तो बेहिसाब तो वापस टॉपिक पे हाँ। आते हैं। ठीक है भाई, तुम थे। लोग ब्रह्मास्त्र के बाद जानकार लोग हो, लाल तुमने सिंह दुनिया चड्ढा, चलो देखी है। ठीक, लाल सिंह ठीक है। चड्ढा उसकी बात। तो ब्रह्मास्त्र प्रॉमिसिंग लग रही है, और लाल सिंह चड्ढा तो पता नहीं। लाल भाई। सिंह चड्ढा अगर अच्छा नहीं बना ना तो मैं तो बहुत गाली देने वाला हूँ क्योंकि पर मैंने सुना है कि वो इंडिया के लगभग हर स्टेट में शूटिंग हाँ, हुई हर है उसकी। स्टेज में हुई है। वो लोग मेरे उन्होंने को- मेहनत पता है, करी है। मेहनत तो लाल देखो, सिंह चड्ढा को लेके देखो, मेरा मैं- टेक बता देता हूँ मैं। फॉरेस्ट गंप जो मूवी है ना वो अच्छी है, उसके जैसी बनाएंगे तो मेरे ख्याल से अच्छी बना देंगे, क्योंकि बॉलीवुड वाले अपना मसाला डालना जानते हैं उसमें। वो लोग अपना यार राजकुमार हिरानी पे भी वो भरोसा अपना है। स्पाइस अप करेंगे, ठीक देखो, है, वो अपना देखो, स्पाइस अप मेरे को करेंगे। ना- उसके बाद एक मैं- चीज और एक पॉइंट और, इंडिया की हाँ। ऑडियंस को फॉरेस्ट गंप के बारे में नहीं पता। न- हम नहीं, जैसे अब- लोग अब जिनको लेकिन हमको पता है ना, majority- हम लोग जज करेंगे, हम लोग उसको मैच करेंगे कि क्या ये उस लेवल की है नहीं, फिर हम लोग क्रिटिसाइज कर लेंगे अगर नहीं होगी तो या बुरी होगी तो। बाकी के ऑडियंस को नहीं पता, उनको आमिर खान से मतलब है, वो वही- मूवी में वही जाके जो अगर वो बात बोल रहे हैं ना रोएंगे विश्व जी। हंसेंगे ना तो वो अच्छा बताएंगे मूवी को, उनको हाँ, फर्क नहीं पड़ता कौन फॉरेस्ट वही गंप जो का क्या है। वही जो तुम बोल रहे हो ना, उसी से रिलेटेड कितने तुमने कमेंट्स पढ़े मूवी के, मतलब ट्रेलर के नीचे, जिनको नॉलेज नहीं है ना, मतलब वो मूवी के बारे में, वो भी मूवी को क्रिटिसाइज कर रहा है कि मूवी कॉपी पेस्ट है। भाई तुझको क्या पता मूवी कॉपी हाँ पेस्ट जी। कैसी होगी, मतलब तुम इवेंट अगर उठा करके सेम डालोगे, जैसे कि उसमें वियतनाम का वो इवेंट था, भेड़ चाल तुम वाले अगर- लोग अलग हो गए। हाँ हाँ, वो सूडो हाँ इंटेलेक्चुअल। वही ना, नहीं रीमेक के नाम पर मूवी में पूरा मेरे लिए तो कॉन्सेप्ट भी तो देखो- चेंज हुआ है ना। देखो मेरे लिए तो देखो हाँ। फॉरेस्ट गंप था ना बहुत ज्यादा, मतलब वो मूवी देख के मैं इतना अच्छा लगा था ना, तो मैं टॉम हैंक्स की सारी मूवीज देख गया था, बैक टू बैक टॉम हैंक्स की मूवीज देखते जाता था पूरा। इतनी मूवीज देखा ना उसके बाद, मतलब कैप्टन फिलिप्स मैं उस टाइम नहीं देखा था, फॉरेस्ट गंप मैं कैप्टन फिलिप्स के रिलीज के बाद देखा। अच्छा। उसके बाद मैं कैप्टन फिलिप्स देखा, पोलो 9 देखा, द टर्मिनल देखा, इतनी सारे मूवीज देख गया सिर्फ इसके फॉरेस्ट गंप के चलते। और मेरे लिए सही में अगर जो मतलब ऐसा हार्डकोर फैन है, मतलब इतना जिसको ऑसम लगा फॉरेस्ट गंप, उसके लिए हल्का सा भी कुछ इधर उधर हाँ, होगा उसके लिए फर्क तो पड़ेगा। डिसअपॉइंटिंग हो जाएगा। हाँ वो तो है। उन्होंने बहुत सारी चीजें चेंज भी तो करी है, मतलब obviously इंडिया के Forrest हिसाब Gump से का ये था कि event कई change सारे है। ट्रेंड और हिस्टोरिकल इवेंट दिखाए हाँ, गए थे, हाँ। और ऑब्वियसली इंडिया के हिसाब से कई सारे ट्रेंड हाँ, और हाँ तो हिस्टोरिकल ये इवेंट अलग अलग अडेप्टेशन हो हाँ। गया ना फिर उसका, कि उस जैसी कहानी है। आई मीन No, ट्रेलर तो उससे- बहुत सिमिलर लग हाँ, रहा trailer है, similar मतलब है। जर्नी दौड़ना, सिमिलर लग रही है उसकी, और जर्नी ट्रेलर सिमिलर सिमिलर लग है रही बहुत। हाँ बहुत मुझको similar मतलब लग रही है। इवेंट देखने, मतलब उन लोगों ने लेकिन इवेंट में क्या क्या इन द चेंज एंड किया। देखो इन द एंड हाँ बोलो क्या इवेंट मैं बोल देखना रहा है था कि इन मतलब। द एंड वही बोलो तुम इवेंट तो चेंज किया होगा, इन द एंड वही मैटर करता है कि हाँ। भाई मेजोरिटी को फॉरेस्ट गंप ने तो देखा नहीं, मेजोरिटी लोगों ने यहाँ हाँ। किसी ने देखा नहीं है, इस- तो ऑडियंस और वही है। है। इस मूवी को एक चीज हरा सकती है, अगर ये मूवी अच्छी भी हुई ना, Forrest इसको Gump मूवी love को story हराएगी भी तो है। बॉलीवुड का बुरा लव वक्त स्टोरी हराएगा तो यहाँ इसको। भी है, लव स्टोरी वो भी यहाँ रहने वाला है, वो भी हाँ। सेम यहाँ रहने वाला है, लव स्टोरी भी। हाँ। एकदम लगता है एकदम बस वही सेम है होगा, कि हाँ, लव स्टोरी बिल्कुल सेम होगी नहीं। लगता है जो हाल, मतलब वो वो मेरे ख्याल से यहाँ पे है। उसमें आ Exact जाएगा, same। उसमें आ जाएगा वो अगर देखो लव Controversial स्टोरी में सेम रहेगा। होगी ना तो बहुत क्रिटिसिज्म हाँ आने वही वाला है वही तो भाई। बोल रहा हूँ।
उस वैसा दिखाएंगे नहीं, वैसा हाँ, वही नहीं सेम क्रिटिसिज्म जो हाँ। उस मूवी की एक्ट्रेस को, हाँ। उस मूवी की कैरेक्टर को लेकर था। हेट वही- करते हैं वही लोग, same उस नहीं। कैरेक्टर को हेट करते हैं लिटरली। हाँ, फिर वही लोगों को रेडिट लोग- पे अपना वो देना पड़ता है, तो- क्या कहते हैं उसको, जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कि उस कैरेक्टर के साथ ये हो रहा था, वो हो रहा था। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब जैसे लोग बाग बिना कुछ सोचे किसी को बोल रहे होते हैं, जैसे यूएस हाँ। एजेंट के कैरेक्टर को, एक्टर को धमकी मिल रही है, ये सब मिल रही है, फिर हाँ, हाँ। फिर एक आदमी एमर्ज होता है रेडिट पे और एक लंबा चौड़ा वो आर्टिकल हाँ। लिखता है और लोगों को समझाता है स्पष्ट शब्दों में कि तुम चूतिए हो। मेरे को बड़ा मजा आता है। पूरा लंबा चौड़ा आर्टिकल होगा, उसमें समझा रहा होगा कि ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसे ऐसे नहीं करना, ये वो नहीं है, वो नहीं है। लास्ट में लिखता है TLDR, यू आर स्टूपिड। सिंपल। अरे खतरनाक। भाई वही- देखो, कैरेक्टर को हेट करना अलग, एक्टर को क्यों हेट करना मेरे को समझ में नहीं आता है। हाँ, मैंने बोला कैरेक्टर तो- को चलो तुम्हारा मैंने बोला तो पर्सपेक्टिव अगर से। कोई एक्टर को हेट करेगा वो स्टूपिड है क्लियरली, और कोई वही। जस्टिफिकेशन नहीं है यहाँ हाँ। पे, मतलब कोई नहीं, साइंस नहीं, नहीं है वही, इसके वही। पीछे। वो भी है। नहीं अभी यही सिमिलर चीज स्टार वॉर्स के साथ भी तो हुई। वो ओबी कनोबी में मतलब जो विलन का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, उसको भी धमकी मिल रही थी। मतलब लोग कहाँ पर ले जाते हैं लेवल, कुछ समझ में नहीं आता है। ये बच्चे क्या होते बोल हैं सकते मेरे हैं ख्याल अभी? से तो, ये हाँ वही बच्चे यार। होते हैं। वही बच्चे यार। ही होते हैं, अपनी हाँ, बच्चे ही होते और ये अपनी मम्मी हाँ। की आईडी से धमकी देते होंगे, पता है? खुद की भी आईडी वही नहीं वही होती वही। घंटा वो नकली ईमेल आईडी से जनरेट किए हुए अकाउंट होते होंगे और उससे धमकी देते होंगे ताकि, और सोचते होंगे VPN लगा के हमारा IP ट्रेस नहीं होगा। कुछ नहीं कह सकते ऐसे लोगों का भाई। कर देते इस पर, डायरेक्ट इस पर बात करते हैं, ग्रे मैन मूवी पे। चलो। तो सब लोग ने देख ली होगी रूसो देख ब्रदर्स ली। की। मैंने देखा, देखे? मैंने देख लिया, मैंने भी देख मैंने लिया होगी। देखी। नहीं तुमने भी नहीं देखे? मैंने देख लिया। अगर रूसो ब्रदर्स को ध्यान में नहीं रख के देखोगे एंड बस एक्सपेक्टेशन उतना ही रहेगा कि एक्शन सीन है, हाँ नॉर्मल सी स्पाई मूवी है, तो एंजॉय करने वाले हो। मेरे को लगता है अगर ये अगर- थिएटर में आती ना तो हम लोग एंजॉय करके आते, मजा थिएटर- मजा आता। देखो हाँ। देखो मूवी में ना, वो मूवी में मजा आता था, है। देखो वो मूवी में ऐसा कुछ था नहीं जो पहले नहीं हुआ है। ये तो है वो तो है। नहीं, हाँ हाँ, नया बट कुछ लेकिन नहीं मैंने है। सुना है कि उसका बजट बहुत ज्यादा है। 200 बजट million 200। अब वो छोड़ो, अभी तो मैंने उस जस्ट हिसाब चेक से- किया था, उसका सीक्वल भी कंफर्म भाई हो वो गया। अवेंजर्स लेवल मूवी का बजट रख रहे हैं मूवी का। हाँ वही ना, उसका सीक्वल भी Avengers का कंफर्म ही हो ना गया था क्या? है। उस हिसाब एवेंजर्स का इतना था क्या? अवेंजर्स Avengers movie का 250 कितना था? 250 सोचो। आई थिंक 250 था। ऑलमोस्ट उतना ही है, मतलब ये तो हाँ वही ना। हाँ, तो थॉर उस मूवी का हिसाब से बजट अगर बोल लो। देखोगे ना तो हाँ तो उस हिसाब से मूवी देखोगे तो बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है। वो नहीं, अभी उसका मेरे सीक्वल ख्याल भी से अनाउंस जो हो गया। और एक्शन सीन्स थे ना, हाँ वो तो होने वाला ना, ग्रेमैन तो पूरा शायद नोवेल पे बेस्ड है ना। हाँ वो वो नॉवल नॉवेल पर फिर है तो पूरा। देखूंगा भाई। हाँ हाँ हाँ। नोवेल पे बेस्ड है। फिर तो मैं देखूंगा। नॉवेल लेकिन नहीं, वो सोचकर मत देखना, नहीं तो डिसअपॉइंट हो जाओगे। लेकिन बस मैं बता देता हूँ, अमन के लिए एक्सपेक्टेशन बता देता हूँ। हाँ जो नॉर्मल समझ लो कि जितनी स्पाई मूवीज देखे हो ना, बस वही है, बस हाँ। वही है। लेकिन मैं लेकिन लेकिन expectation का लेकिन बताऊं, एक्शन मेरे को- सीन्स हाँ, अच्छे लेकिन हैं, लगेगा। एक्शन मेरे को सीन्स अच्छे हैं अजीज ने बहुत। बोला, मेरे को अजीज ने बोला विक्रम देखो, हाँ हाँ ठीक है, मजा आ जाएगा, ये है वो है, यहाँ से जोड़ा है वहां से जोड़ा है। मैं यही एक्सपेक्टेशन के साथ मैं मूवी देखने बैठा हाँ भाई, मैं जितना डिसअपॉइंट उतना डिसअपॉइंट नहीं हुआ, थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा मैं बताया- अच्छा। मैं ये विक्रम आई एम ऑफेंडेड। ऑफेंड तो नहीं हुआ, थिएटर पर वाला वही है एक्सपीरियंस कि है। हाँ, नहीं नहीं थिएटर वाला देखो experience ही वो होगा। मूवी वो हाँ। थिएटर वाला एक्सपीरियंस अलग है। मैं थिएटर में देखा थिएटर में भाई, तो अलग फाड़ है अलग था भाई, एकदम फाड़। बहुत। वो हाँ, एजेंट मतलब थी ना। visual ऊपर से experience मैंने अच्छा डब्ड लगता है भी देखने देखा है, में। तो शायद इसलिए मेरे को उतना मैंने भी dubbed ही spot on देखा। नहीं लगा। मैंने भी डब देखा। डब हाँ, सही मैंने है। भी वही- सूर्य मैंने भी के डब कमल देखा। हसन ने सूर्य खुद की डब एंट्री किया देखी है। है हाँ। आपने? सूर्य की एंट्री हाँ देखी ना। हाँ देखो वो जो, हाँ मेरे को अगर जो चीज़ अच्छी लगी ना उसमें, वो है भाई वो जो पाब्लो एस्कोबार वाला कैरेक्टर है, उसका इंट्रोडक्शन तो मजा आ गया भाई, मजा आ जो गया। गर्दन काटता है जिसने भी वही ना? लिखा है ना, उसका हाँ, इंट्रोडक्शन लिखा है ना, मन से लिखा है भाई, पैशन से लिखा है उसने। हाँ बाकी उसने फिर मूवी नहीं, पैशन वो- से नहीं लिखी। वो मूवी जानते हो, अगर घर पे एक्सपीरियंस करना है ना, टीवी पे देखो, ओलेड स्क्रीन रहना चाहिए और लाइट ऑफ करके मैं लाइट देखना। ऑफ करके ही देख रहा था। अभिष भाई अब कुछ हाँ, नहीं तो हो visually- सकता, वो ओपिनियन दे चुके मैं opinion ही दे- मेड हाँ, अप हिज माइंड 10 मिनट्स मेरे को अगो। opinion हो गया, मेरे- वही- मेरे को मन कर रहा कि मेरा बात मान ले। नहीं देखो, मैं हाँ, वो बात होता है। ये है ना कि मेरे को ना इवन सिर्फ अजीज ने ही नहीं, मेरे को 3-4 लोगों ने ऐसे बोल दिया अरे कि हमने भाई पॉडकास्ट विक्रम में देख डिस्कस जाके। किया था, शिवा मौर्य के पॉडकास्ट पे अपन लोगों ने डिस्कस किया हाँ था। सब लोग मेरे को बहुत, मैं जहाँ जा रहा हूँ मैं कहा यार
जब सब बोल रहे हैं तो कुछ तो बात होगी, देखना पड़ेगा। जब मैं देख रहा हूँ मैं कहा अबे क्या यार, मतलब संगत ही गलत है। मतलब आपको क्या डिसअपॉइंटमेंट की आपको बुरा क्या डिसअपॉइंटमेंट की लगा? अगर बात करोगे ना, तो कैरेक्टर की जिस तरीके की प्रेजेंटेशन है, मतलब जो स्टारडम के हिसाब से डायरेक्टर उसमें डगमगाता है, मतलब उसको स्टार का स्टारडम दिखाना है, स्टार उसमें वो डगमगाता है बहुत। लेकिन जब मूवी अपने जब बेस पकड़ती है ना, मतलब पकड़ लो कि सेकेंड हाफ, तब उधर से मूवी का फ्लो एकदम स्मूथ चलता है और मज़ा आती है। और जब एजेंट टीना आती है तो फिर तो ख़त्म ही हो जाता है सब कुछ ऐसा। एजेंट टीना तो अरे भाई अरे एकदम मैं नहीं, इतना वही हुआ ना, सरप्राइज हुआ देखो था हुआ ना। क्या है ना, अमन के साथ क्या हुआ है ना कि सबने इतना तारीफ किया कि इसका हाँ, एक्सपेक्टेशन पूरा नेक्स्ट बहुत लेवल ऊपर पे, चला हाँ, गया था मेरा expectation, बहुत ज्यादा हाँ। जैसे मैं थॉर के जब साथ देखने हुआ है। गया था तो आई गेस 3rd या 4th डे पे गया होगा, मेरे को कोई हाँ। किसी ने बोला नहीं था, मेरे पास खाली टाइम था, मैं जाके देख लिया मैं था तो first day विदाउट गया था review के एक्सपेक्टेशन, साथ बिना से। ट्रेलर देखे हाँ मैं जाके देखा, मैंने एंजॉय किया भाई। मेरे तरफ तो भाई सब शर्ट वर्ट खोल देते हैं ओह वाह, तो ऐसा पूरा माहौल experience बन चाहिए। जाता है। आप भी बोलते हो क्या? बताओ, मैं बाद में- इधर भी है, इधर भी नहीं है। यार, मैं टी शर्ट पहन के जाता हूँ, नहीं, अभी इधर भी है उसके अमन लिए भाई। जिम जा रहा हूँ, अच्छा, जिम उसी जा के रहा हूँ, लिए। खोलूंगा शर्ट। अगला टॉपिक है बॉयज के सीजन 3 और उसके बाद अभी उसके बॉयज के spin-off। सीजन 3 को लेके भी एक क्वेश्चन एक प्लीज। हाँ बोलो। वो क्वेश्चन ये है कि द बॉयज का सीजन 3 मैंने देखा, लास्ट एपिसोड जो था एंडिंग, मेरे को बढ़िया लगा। ठीक है। मेरे को ज़्यादा कंप्लेन नहीं थी, ठीक है। मैंने मेरे फ्रेंड को फ़ोन किया, उसको कंप्लेंट्स थी। फिर मैंने इंटरनेट पे चेक किया कि बाकी लोगों को, तो देखा कि लोग तो भड़के हुए हैं बिल्कुल। लोगों का ये कहना है बहुत हुआ है। लोगों का ये कहना है, मैं बताता हूँ क्या है, कि सीरीज जो है जहाँ से शुरू हुई थी ना सीजन 3, वहीं पे वापस पहुंचेगी। कि विक्टोरिया फिर से वो विलन है जिसको लास्ट में फिर से एक बार टीज कर दिया जाता है। बिली बुचर का भी, बिली और उसका होमलैंडर का अभी भी वही चल रहा है कि वो उसको मारना चाहता है, अभी तक उसका कोई सिचुएशन नहीं है। और सोल्जर बॉय जो है वो वापस वहीं पे पहुंच चुका है जहाँ वो सीरीज की शुरुआत में था। तो लोगों का कहना है कि ये सीज़न आगे बढ़ाने की जो ग्रीड है, इसके चक्कर में इन लोगों ने थोड़ा स्टोरी को कॉम्प्रोमाइज़ किया है, और वो जो है कि एक अच्छा एंडिंग नहीं दिया। तो आपका इस पे क्या टेक है? मेरा टेक तो ये है कि रायन एक वो बन चुका है, होमलैंडर का वो बन रहा है, तो ये एक पॉजिटिव निकल कर आता है। दूसरा है कि बिली बुचर मरने वाला है, ये दूसरा है कि एक स्टोरी में एक नया वो है एंगल है। इसके अलावा मुझे लगता है कि हाँ, रिबूट तो हुआ है थोड़ा बहुत, कि जहाँ पे सीजन 3 शुरू हुआ था वहीं पे वापस पहुंच चुका है। बट एक तरह से मेरे को ये लगा कि होमलैंडर पे ज्यादा फोकस किया गया था हाँ। इस सीजन में। बहुत होमलैंडर ज़्यादा का कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत सही हुआ है। बहुत अच्छा। हुआ है, लेकिन उस पर भी एक मेरे मतलब को ये फील होता है होता कि मेरे को बोल। देखो स्टार्टिंग से एंड तक जो स्टार्ट वाला होमलैंडर था और एंड वाला जो होमलैंडर है बहुत हाँ, डिफरेंस वो है उसमें। डैड होमलैंडर बन गया एक तरह हाँ से। हाँ हाँ, तो एक तरह से उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस किया गया, तो स्टोरी थोड़ा उससे कॉम्प्रोमाइज हुआ, लेकिन हाँ। कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ। हाँ, सोल्जर बॉय वाला जो स्टोरी लाइन था वो उतना सेंस नहीं बना, वो जहाँ से आया वहीं चला गया वापस। लेकिन होमलैंडर का अगर देखें तो होमलैंडर का कैरेक्टर डेवलपमेंट जो हुआ नेक्स्ट सीजन के लिए, हाँ और फिर फ्यूचर सेटअप कर दिया गया रायन के कैरेक्टर के लिए, तो वो सब बहुत अच्छा हुआ है। नहीं बाकी मेरे को तो ये लगा, मैं नहीं- उतना डिसअपॉइंटेड नहीं था। हाँ वो तो है नहीं। और ये बॉयज़ में जो सोल्जर बॉय का जो कैरेक्टर है, उसको कैप्टन अमेरिका के रोल में कौन देखना चाहता है, मतलब दूसरे वेरिएंट के रोल में। ऐसा लगा मैं था उसको देख देख करके। पाऊंगा। अब अरे- देख नहीं पाऊंगा मैं शायद उसे, हाँ, पहले अरे देख वो- लेता शायद। बहुत बेस्ट लगा वो बंदा मेरे को, एकदम मतलब एकदम बैड एस था वो बंदा तो। वो तो पहले सुपर नेचुरल हाँ में था हाँ ना। जैसे हाँ, निकल- हाँ, supernatural जबरदस्त में एक्टर था। है ही हाँ, अपने हाँ, आप में वो। हाँ अरे लेकिन इसमें तो उसने एकदम हिला कर रख दिया था। मैं उसको देख रहा भाई यार, इसको कैप्टन अमेरिका बना मेरे को कोई इसकी तो क्या? आवाज बहुत सही अरे लगती है। अरे एकदम हाँ। दीवाना हो गया मैं तो उसकी आवाज़ का। हाँ। मैं अगर द बॉयज देखो मेरे को ना द बॉयज से पहली बात ज़्यादा उम्मीद थी नहीं, तो इस चक्कर में मैंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय, मतलब मैं ये कहूँगा कि अपनी सोच से भी ज़्यादा एंजॉय किया। मैं ये कहूँगा कि हाँ लास्ट एपिसोड उतना ऑन पॉइंट नहीं था जितने पिछले अगर पूरा सीजन देखो, सीजन थ्री तो ज़बरदस्त था ही, अगर बाकी सीजन के कंपैरिजन में देखोगे तो। बस हाँ, वही है कि वो तो है। एंडिंग उतनी ऑन पॉइंट नहीं होगी, लेकिन पूरा सीजन इस पे एंटरटेनिंग बहुत था। इस पे क्या बोलोगे, स्टार गर्ल का कैरेक्टर कैसा लगा इस सीजन में? हाँ उसका तो बस यही ठीक है ठाक कि सही लगा, power मतलब थोड़ा- डेवलप अभी देख। मेरे उसके साथ पता है थोड़ा- एक ही नई चीज थोड़ा हुई मेरे है कि वो अब द बॉयज में आ चुकी है। हाँ, उसके अलावा उसके वही। साथ कुछ हुआ नहीं। मेरे वो को तो लगा है। जो शमशेरा में वानी कपूर थी वही था काम, बस पर कोई जरूरत अरे नहीं पर थी। नहीं यार, क्या भाई, बात इतना कर रहे हो बुरा। मेरे वो सीन कितना पावरफुल था जब वो बिल्कुल वॉट के खिलाफ हो जाती है, कि हाँ। जब वो खून खराबा देखती है तो बिल्कुल सामने आके जब बोलती है, वो मेरे को बहुत पावरफुल सीन लगा। इवन मेरे हाँ, को वो यहाँ तो पे किमिको का कैरेक्टर डेवलपमेंट भी जबरदस्त लगा कि हाँ, किमिको का हाँ, बहुत हाँ, सही वो तो- था, उसके साथ तो बहुत सही हो रहा है, था। उसके साथ अलग बहुत ही परफेक्ट character हो था। रहा है।
लेकिन स्टार गर्ल्स के कैरेक्टर से मैं डिसअपॉइंटेड था भाई कि नहीं, मेरे को थोड़ा सा कुछ अलग चाहिए था। उसको सही में इन्फ्लुएंसर बना दिया गया, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर पूरे सीरीज में। कह सकते हैं, बिल्कुल सही। स्टार गर्ल का जो लास्ट में सीन आता है ना, वो बिल्डअप, वो बोलते वो बस होमलैंडर के सामने जाती है कि भाई मेरे को मारोगे मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आ जाऊंगी। ये थोड़ी होता है यार, थोड़ा कुछ अलग करना चाहिए। पर नहीं, और ऐसा नहीं लगा कि सीजन 1 और 2 में जो जैसे एक आता नहीं है कि खौफ आता है होमलैंडर सुन के, कि मतलब ऐसा हर सीन को देख के ऐसा लगता था कि अब ये कुछ भी कर देगा, अब तो मार देगा, अब तो मार ही देगा। इस सीजन वो बात नहीं आई। नहीं, वो तो नहीं था, वो तो इस नहीं सीजन था। कंपाउंड वी की वजह से नहीं आया वो। अरे इस सीजन में वही था ना, इस सीजन में पूरा फोकस तो शिफ्ट कर दिया गया सोल्जर बॉय पे। ऐसा दिखा दिया गया कि भाई वो आ गया तो होमलैंडर कुछ नहीं है। तो दिमाग में बैठा हुआ था ना कि होमलैंडर को मारने को ही आ रहा है, तो ऑब्वियस लगेगा कि भाई वो कैरेक्टर ज्यादा पावरफुल है। वो तो मेरे ख्याल से तो परफेक्ट था यार सीजन 3, ऐसे कुछ मेरे को अच्छा लगा। मेरे को मैंने बहुत एंजॉय किया यार। अभी मेरे को बॉयज बस के साथ स्टार में गर्ल अच्छी नहीं लगी, बाकी सीजन 1-2 में स्टार गर्ल ज्यादा बेटर लगी थी सीजन 3 से। बाकी होमलैंडर का कैरेक्टर डेवलपमेंट परफेक्ट लगा और मुझे। वो नहीं, और boys वो के कार्टून बाकी शॉट देखे हैं इससे रिलेटेड जो हैं? हाँ, वो भी मस्त है। वो बहुत क्रिएटिव था। हाँ, वो भी अच्छा था। creative था। वो भी मेरे अच्छा को था। मेरे को साथ end कर वॉचमैन दिया याद आ यार रहा था। उसको। वॉचमैन मेरे को लगा वॉचमैन का एक्सटेंडेड कट याद आ रहा था। नहीं, इसके साथ में भी दो प्रॉब्लम मेजर चल रही है। एक तो मतलब एक्शन की है सबसे बड़ी, मतलब ये लोग एक्शन दिखाने में बहुत डर रहे हैं, ऐसा मुझको लगता है। क्योंकि जहाँ पर भी एक्शन की बात आती है ना, मतलब वो लोग उसको बहुत जल्दी निपटा देते हैं। वो मेरे ख्याल से बजट इशू है। वो बजट, अरे इतना प्रॉफिट करके दे रही है सीरीज, वो लोग बजट में डर रहे हैं, मतलब वो एक चीज समझ में नहीं आ रही मुझको। मुझे लगता है ऐसा है क्योंकि बहुत ज्यादा एपिसोड्स है ना, सब में अगर एक्शन 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 करके नहीं, सब में मत दो, लेकिन जब एंड दे रहे हो तो मतलब एकदम धमाकेदार दो ना। सीजन 2 में कैसा था? फीमेल फाइट, ये तो है कि दिल अंडरवेलमिंग था। ये मेरा मेजॉरिटी मूवी और सीरीज, किसी भी सीरीज और किसी भी मूवी से सबसे बड़ा जो मेरा वो रहता है ना कंप्लेन, वो यही रहता है कि भाई पूरे सीजन बेशक चुपचाप बैठा दिखा दो सबको, लेकिन जब खत्म कर रहे हो ना तो उसको एंड गेम स्टाइल खत्म करो। एक्शन दिखाओ, जितना दिखा सकते हो एक्शन दिखाओ, क्योंकि बिना एग्जांपल देख लो, ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेंजर थिंग्स देख लो। हाँ मन भाई, स्ट्रेंजर थिंग्स वो एकदम हाइप पर खत्म कर रहे हैं वो लोग, एकदम बड़ी बैटल ही दिखाओ। देखा है मैंने, अच्छा नहीं थिंग का बहुत बड़ा फैन तो फिर अरे तो फिर इधर सब फैन ही है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। नहीं, देखो स्ट्रेंजर थिंग का वही है। देखो स्ट्रेंजर थिंग तो मतलब तुम अगर किसी फैन से पूछोगे स्ट्रेंजर थिंग के, तुम वो बताएगा कि देखो यहाँ एक टेम्पलेट है, सबको पता है यहाँ एक टेम्पलेट है, टीम को बांट दिया अलग अलग और लास्ट में उसको एक करवा दिया। ठीक है, ये हर सीजन लिटरली यही चलता है। मेरे को अच्छा लगता है कि स्ट्रेंजर थिंग्स कम से कम ये है कि हर सीजन जो है ना एक सेटिस्फैक्शन पे खत्म होता है, कि लगता है हाँ भाई, अब ऐसा भी नहीं, कभी कभी बहुत कुछ चेंज आ जाता है, चेंज आते हैं लोगों को खराब लगता है कि यार अब क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया, ये हुआ। कम से कम स्ट्रेंजर थिंग में ये है कि एक एंडिंग देते हैं हर सीजन को, और वहाँ पे फैंस इसी चीज़ से सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। हालांकि मेरे को स्ट्रेंजर थिंग का ये सीज़न ऐसा लगा कि मतलब उतना ज़बरदस्त नहीं था जितना ज़बरदस्त पिछला सीज़न था। सीज़न 3 की तो बात ही अलग थी। वैसा अच्छा बना है, लेकिन वो लोग अभी तक डिसअपॉइंट नहीं कर रहा, वो एक अच्छी चीज़ चल रही है इसके साथ में। अभी देख उसमें बॉयज़, और देखो अभी बॉयज़ के मतलब एक प्रॉब्लम हुआ, उस पर बात हुई। दूसरा क्या है कि इन सुपर हीरोज़ ने ऐसे कौन से बड़े कारनामे कर रखे हैं जिनके लोग इतने ज़्यादा दीवाने, और लास्ट में जो होमलैंडर ने किया वो जस्टिफाई नहीं हो रहा है। बहुत मतलब मैं तो झेल नहीं पा रहा हूँ वो चीज़, वही ना, मैं वो चीज़ ना नहीं झेल पा रहा हूँ ज़रा भी, समझ में नहीं। उसने लोगों के सामने एक आदमी मार दिया, लेकिन अपने को ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया एपिसोड में कि ये बंदा इसने ऐसा क्या किया है कि लोग इसके इतने मतलब इतने फेमस क्यों हैं। वाह यार, हाँ, वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है। ये चीज़ मेरे को मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ इसको। सीजन 1 से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इनके फॉलोअर्स बढ़ गए, क्योंकि होमलैंडर उसी के पीछे भागता है, मेरे को फैन फॉलोइंग। अच्छा, इन्होंने ऐसा अच्छा क्या काम किया, ये चीज़ कह रहे हो? हाँ, कि मतलब लोग उनके इतने पागल हैं। मेरे को ये लगता है ना, इनके अच्छे काम को ये लोग दिखाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी दूसरे सुपर हीरो मूवीज में दिख रहा है कि दूसरे सुपर हीरोज करते क्या है। तो ऑब्वियस है कि वही कैरेक्टर डेवलपमेंट मिलेगा यार, अगर ये चीज दिखा दी तो। हाँ वही ना, मतलब अगर वो चलेगा, लेकिन इनका मेरे को लग रहा है द बॉयज में ये है ही नहीं फोकस में कि इनको कुछ अच्छा करते हुए दिखाना है ऑडियंस को। नहीं आगे चल के ऐसा
नहीं देखो ये आप होमलैंडर उस ऑडियंस की बात कर रहे हो ना जो सीरीज के अंदर जो लोग हैं, मतलब वहाँ की जो दुनिया है, उन्हीं की उनकी बात हो रही है कर ना। रहे हो। अबे भाई इतना हाँ, भी मेटा fans नहीं हाँ, होना यार। अरे तो देखो उस सीरीज के अंदर भी जो ऑडियंस होगी, तो होमलैंडर की पूरी स्टोरी मतलब सब कुछ तो हम लोग को नहीं दिखाया था। हम लोग को ऐसा दिखाया जा रहा है कि एक एज अ established कॉर्पोरेट है। सुपर हीरो कल्चर वहाँ चल कैसा रहा है, अंदर क्या चल रहा एक है, मिनट में आया मैं। अंदर की स्टोरी दिखाई जा रही है। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ बस यही पता चल रहा है कि अंदर की स्टोरी क्या है। हाँ वहाँ मतलब खाता हूँ, वहाँ अब खाता हम लोग हूँ, को ये लोगों ठीक को हो जाना बचाते उसके हुए बाद ये सब करते हुए नहीं दिखाया जाएगा। आई गेस शायद 1-2 सीजन में थोड़ा सा क्लिप भी दिखाया गया है, सीजन 1 बट में उतना नहीं दिखाया गया है। सिर्फ सीजन 1 में हाँ, दिखाया तो था। थोड़ा सा दिखाया गया है, तो बस हिंट दे दिया गया कि हाँ बाकी वो है कि भाई अपना समझ लो कि इसका हाँ, मैं ये समझाता लोग हूँ। इसका मेरे को क्या लगता है कि ना वॉट जो है वो पूरी कंपनी है, उनकी वो मार्केटिंग तो टीम भी बर्बाद हो है, गई। मार्केटिंग टीम भी है उनके पास हर चीज़ की टीम है। तो ये कुछ ये छोटे से आपने देखा नहीं कि सेटअप करते हैं काफ़ी हाँ बार। पीआर टीम है पूरी। हाँ हाँ तो ये लोग क्राइम सेटअप करते हैं और फिर वो डीप को भेजते हैं कि तुम जाके बचाना, या फिर कुछ भी कि क्राइम होने वाला है वहाँ पे किसको भेजते हैं और साथ में उनकी वो कैमरा वैमरा जाता है, तो उसको ये प्रमोट करते हैं। उसी हिसाब से ये फैला है कि हाँ ये लोग अच्छे लोग हैं। मेरे ख्याल से तो ये है कि सोशल मीडिया के थ्रू, और उनके पास पूरी मार्केटिंग टीम पड़ी है यार। देखा इतनी बड़ी हालांकि बिल्डिंग है। सीजन 1 में देखा है एक जो सुपर हीरो होती है बहुत खतरनाक सी, जिसको ब्लैक नॉयर मारने कौन सी? जाता है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। सीजन 1 अच्छा, में ठीक है, हाँ। ब्लैक नॉर मारने जाता है, सीजन 2 में एक आदमी को वहाँ पे नहीं नहीं, अफगानिस्तान में। सीजन 1 में जो एक पता नहीं उसका हाँ वो बाप बेचता है बिल्डिंग पे हाँ 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 किसको बिल्डिंग, मारने के लिए जाता है ना, हाँ 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 होमलैंडर मार देता है उसको, फिर ये बचाने जाती है ना क्वीन मेव। शायद मेरे को यार नाम याद नहीं आ रहा, फिर मेरे को फैंडम वैंडम खोलना अच्छा ठीक है, पड़ेगा। आगे आगे आगे। हाँ तो मतलब हल्का हल्का सेटअप तो है, पर वही है कि एक पूरा सेटअप हाँ। नहीं है। हाँ वही तो। हाँ, तो अगर- वो दिखाना भी नहीं ना चाहते हैं। वो हमको बस नहीं दिखाना हैं चाहते कि हैं। हाँ, वो वहाँ पे दिखा रहे हैं वो- लोगों को। मेरे को नहीं लगता नहीं, वहाँ कोई लेकिन कमी छोड़ मैं- रहे हैं। उन्होंने मूवी इतनी- बनाई ना, मूवी बनाई। देखो मैं वही तो बोल रहा था कि द बॉयज में कैरेक्टर डेवलपमेंट होमलैंडर का वही हुआ ना। होमलैंडर पहले दिखाता था पब्लिक को कि वो अच्छा है, हाँ। उसको फर्क नहीं पड़ता। फिर स्लोली सीजन 3 में उसको रियलाइज हुआ कि वो जो भी करे उसको प्यार मिल रहा है, हाँ भाई उसको अटेंशन जो चाहिए वो मिल रहा है। हाँ। इन द एंड वही ना हुआ कि वो भाई उस पे कुछ एक और पब्लिक से फेंका भी एक हाँ, कुछ, हाँ, तो हाँ। वो मार दिया डायरेक्ट वहीं पे। उसके बाद भी उसको रियलाइज हुआ कि किसी पब्लिक को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा सब वहाँ पे। cheer कर रहे हैं। बोला कि सब एंजॉय कर रहे हैं, सब हाँ। चीयर कर रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। तो यही तो कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है कि अब होमलैंडर को टू फेस होके नहीं रहना पड़ेगा कि भाई एक तरफ अच्छा एक तरफ बुरा है। हाँ। उसका जो मन में आएगा वो करेगा। प्लस लोगों का वही सपोर्ट है। नहीं तो ऐसा नहीं लगता कि मतलब Dictator वाले में जा होमलैंडर पे चुका है वो। एक स्पिन ऑफ मूवी या तो फिर सीरीज बना करके इसको पूरा जजमेंट दे देना चाहिए कि मतलब ये कैरेक्टर देखो लोगों के लिए क्या करता है, ऐसा कुछ। क्योंकि स्पिन ऑफ तो बहुत सारे अनाउंस हो ही रहे इसके। अभी एक हो गई जनरल क्या करने को अभी तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो MCU फटीग है ना, होमलैंड उसका बहुत अच्छे से ये लोग फायदा उठा रहे हैं, अमेजोन वाले बहुत बढ़िया तरीके से। वो तो और है। हाँ, क्योंकि खुद ही देख लो ना, मतलब ये लोग सीधे सीधे ही वो चीजें दिखा रहे हैं जो फैन देखना चाहते हैं MCU में। भाई जो थ्योरी हम लोगों ने हाँ, बनाई वो यूज सीधे कर ली। सीधे सामने वही से दिखा रहे हैं। सोच हाँ। नहीं जो वही उनका वही creator थियरी ले लो एरिक- मतलब। एरिक क्रिप्टी नहीं वो सही तो है, सीधा ये सब बोल रहा है देखना कि थोड़ा हाँ। फ्रेश भी लगता है, थोड़ा हाँ, फ्रेश हाँ। भी लगता है देखने में। और नहीं और उसका उनको चल भी रहा है, मतलब रिप्लाई लोग भी तो एंजॉय मिलता है। कर रहे हैं बहुत अच्छे से। हाँ नहीं और उसका उनको रिप्लाई भी मिलता है ना। अभी जैसे कि खुद एंटमैन के मतलब जो प्रमोशन चल रहा था, तो एक्टर ने खुद आकर कंफर्म किया ना थियरी के ऊपर। हाँ, हाँ, मैं हाँ, एकदम हाँ, हैरान हो गया भाई, इन Paul लोगों ने Rudd ने? कंफर्म भी कर दिया। वही एक्टर ने आकर कंफर्म भी कर दिया कि मतलब वो थियरी मतलब काम क्यों नहीं करती उसके हिसाब से। एकदम देखना मतलब वाला वीडियो। आई थिंक वो कितना डिज्नी के थीम Paul Rudd ना, Paul Rudd। हाँ हाँ, हाँ, पॉल Paul रेड, अरे Rudd वो नहीं। जो हाँ, उसने- प्रमोट कर रहे थे वो हाँ, क्रूज वो- मेरे ख्याल से प्रमोट हाँ, कर कुछ रहे थे। खास वही रीजन Disney कुछ के खास theme रीजन park में। दिया नहीं हाँ, उसने। हाँ, कुछ हाँ, नहीं दिया। रीजन कुछ नहीं दिया उसने ऐसे बोला ग्रॉस बोला हाँ, उसने। हाँ, ग्रॉस हाँ, तो है। gross, हाँ। तो वही हुआ ना। लेकिन एटलीस्ट लेकिन वो लोग बात तो कर रहे हैं ना, मतलब ऐसा पकड़ कर चलो कि वो लोग हाँ हर एक चीज एड्रेस पर किया नजर ये रखे हुए हैं। हाँ। तो इनको पता है ना कि एड्रेस करेंगे तो वापस से डिस्कशन होगा, वो पब्लिसिटी। PR ही है एट द एंड ऑफ द डे। हाँ, हाँ वही लेकिन है बॉयज ना अपनी लिमिट वो नहीं देखती कि उनको कहाँ पर रुकना है, कहीं पर भी चली जाती है। वो एक चीज़ उसकी बहुत अच्छी है। वो एक बोलते ये ना है, ये प्राइम तो वाले को इतनी हीरो अच्छी गैज़म में गई opportunity थी वो तो कहीं पर भी सारी लिमिट अरे, क्रॉस भाई। नहीं, लेकिन- गजब में तो मैं- कहीं भी कुछ भी जा रहा था भाई। हाँ, वही बिहाइंड द सीन भैया, देखता एकदम। उसके भाई साहब, रियल है सब कुछ। भाई मैं बड़ा अरे हिल गया भाई, था वो उस तो- चीज से। बहुत ज्यादा। अरे पहले एपिसोड में लोग हिल गए थे, और क्या तुम वो बोल रहे हो हीरो गैज़म की बात। हाँ, एकदम ही पहले हिला दिया episode था में, उसने। मतलब वही है कि हाँ ये लोग बता रहे हैं कि यार देखो R रेटेड का फायदा है
और ये यहाँ से बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है। अब जितनी जल्दी कोई सुपर हीरो इस पे इन्वेस्ट करे उतना बेटर है, नहीं तो हाँ वो नुकसान नहीं हमारा मार्वल है। वाले रेटेड तो इसका कर दिया ना, डेडपूल का कंफर्म कर दिया हाँ, ना कि Deadpool। आर रेटेड होना ही वो होना तो है। कंफर्म है ही। देखो देखो क्या होता है अभी उसमें। बाकी और कौन सी आ रही है आर रेटेड कंफर्म हुई है सीरीज एमसीयू में? ये रेटिंग माँ की रेटिंग दी ना एमए। हाँ एमए की रेटिंग कौन दी है सा zombies zombies को। को zombies हाँ को, zombies को Marvel बना। पहला लेकिन वो तो पहला एनिमेटेड है MCU ना, प्रोजेक्ट। पहला शो है वही। देखो इससे अब उसमें उम्मीद है। कितनी लिमिट क्रॉस होती है। हाँ तो मैंने चलो भी बांध रखी शुरुआत इससे उम्मीद। शुरुआत तो हुई है। हाँ वो डायबॉलिकल चाहिए, होना भी डायबॉलिकल देखा है किसी ने बॉयज का? नहीं मैंने नहीं देखा। हाँ मैंने वो देखा। एमी के लिए नॉमिनेट हुआ है वो, तो वो ओ बहुत भाई। अच्छा है वो। मुझे उसके कुछ देखना एपिसोड्स तो पड़ेगा। इतने डीप है ना, उसके कुछ एपिसोड्स हाँ, तो मतलब वो तो है। ऐसा लग रहा है कि Deep ना, ऐसे ऐसा deep लग रहा है कि या एपिसोड deep मजे में deep? जा रहा है, लेकिन वो डीप मीनिंग है। नहीं मैं अभी बोला भाई- कि डीप या कैसे? डीप वाला डीप या डीप नहीं, वाला नहीं, डीप अरे वाला डीप। अरे उसके एक एक एपिसोड्स की Deep मीनिंग वाला कैसी deep। पता है? ये लव डेथ एंड रोबोट। अरे भाई कैरेक्टर डीप बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो मैं बता रहा हूँ कैरेक्टर वाला नहीं, डीप वाला भाई डीप। डीप वाला मीम देखा किसी ने जिसमें कौन Deep कौन सा ऐसे- एक मीम है उसमें पता नहीं मीम का वो मैं कंटेक्स्ट बोल रहा हूँ, उसमें डीप ऐसे घूम के आता है, ऐसे चल के आता है और हाथ मिलाता है होमलैंडर का। ओ भाई अरे वो मेरे को बहुत फनी लगता है। नहीं देखा नहीं। अरे शेयर करना व्हाट्सएप पे। मैं हाँ अरे यार मैंने वो पता नहीं, मेरे को ढूंढना पड़ेगा पर मैं पक्का शेयर करूंगा वो भाई। वो बहुत बहुत सही मीम है यार वो। अब आते हैं लॉर्ड ऑफ और द क्या रिंग। था? लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वही सीरीज आने वाली है प्राइम पर। हाँ क्या लगता है? लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का तो द पावर ऑफ रिंग वो ना। तो ट्रेलर तो शानदार है यार उसका। लोगों ने अरे बनाया कुछ? हर एक चीज शानदार है, ऐसा बोलो। उसकी हर एक चीज दिखा रही है जो भी सब शानदार है एकदम। अच्छा लग वो रहा है रहेगा ही बहुत। बहुत। उसका सोर्स मटेरियल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। नहीं कुछ हिसाब बनाया से नहीं ज्यादा। उस पे कुछ भी। कुछ बनाया नहीं। मूवी जो नहीं, बनी थी उसमें वही। अच्छा तुमने मैंने नहीं तो बना? कोई कंटेंट उस पे नहीं बनाया, बट हल्का फुल्का पता है कि क्या दिखाने वाले हैं बस। फन हाँ है वो फन तो है। है। उसमें अमन तो भाई वही ने बना। हमारे को बोला ही नहीं उसमें तो किसी ने वही ना। बनाने को। नहीं ये अच्छा है यार, मतलब अगर देखो तुमने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और हॉबिट वगैरह सब देखा है तो अरे। तुम ट्रेलर से बहुत अच्छे से रिलेट कर लोगे, ये बात तो है। हाँ। वो हाँ जैसे अरे उसमें बस वो 20 रिंग्स का पूरा ओरिजिन दिखाएंगे, सौरन का ओरिजिन दिखाएंगे, यही है ना? हाँ हाँ, मतलब एकदम Rings of Power, पहले मतलब की बेस कहानी है। स्टोरी। नहीं मतलब हाँ, पहले की कहानी है कि मतलब वर्ल्ड कैसे बिल्ड हुआ लॉर्ड ऑफ द रिंग का, उस वहां से शुरू होगी। गैलेड्रियल हाँ, और हाँ, हॉबिट कहाँ उसके से बाद आए, रिंग ये पर सब। आएगी। हाँ हाँ। उसके बाद रिंग्स के ऊपर आएगी वो चैप्टर पूरा के पूरा, तो उसमें मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। और उसका जो स्केल रखा है ना, मतलब उसमें तो एकदम लिमिट उन लोगों ने पूरी क्रॉस की। हाँ हर एक फ्रेम दिखती है उसकी, हर वो एक frame फोर्जिंग भाई वगैरह कितने- रिंग्स की बहुत फोर्जिंग तक ऐसा लेके जाएंगे ना highest budget सीरीज को। series। हाँ रिंग्स की हाँ। फोर्जिंग तक की आखिर वहां तक कैसे पहुंचे थे ये सब। हाँ, अगर मतलब ऐसा कहाँ दिखाएंगे तो पर- फिर तो फन है यार, बहुत फन है। मैं अरे हाँ, excited वो था तो दिखाना ही कैरेक्टर्स है को ना। लेकर कि ये लोग पहले के कैरेक्टर को इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ सेटअप एकदम वही सब से यंग किया है और हाँ, यंग है तो सबके सब उसके ये अंदर। ये एक क्योंकि ये है ना, इस रिंग का वही पावर था ना कि लाइक लाइफ प्रोवाइड करता है। लाइक जो भी जिसको भी रिंग मिलता है, हाँ क्या बोलते हैं यार उसको, वो एक सॉर्ट ऑफ अमर हो जाते हैं, वैसा टाइप का हाँ रहता है। लेकिन अभी ये टॉपिक उस पर है ही नहीं। मतलब रिंग्स पर वो लोग अभी नहीं जाएंगे, अभी शुरुआत है। नाटक मतलब अच्छा। सबकी शुरुआत है कि कैसे हुई, उस पर चलेगी ये पूरी सीरीज। अच्छा। धीरे धीरे कर आएगी उस पर, क्योंकि वो अभी सब वो- विलन हाँ। भी डेवलप हो गए। विलन हाँ, बोलो ना। विलन जो है वो साउरॉन से एक लेवल ऊपर हाँ। उसका बॉस है। अच्छा और उसके बारे में है। उस पर हाँ बर्फ। अच्छा। हाँ, यार मजा लॉर्ड आने ऑफ द वाला रिंग्स है। मैंने ये देखने बहुत वाला पहले है। देखी थी यार। सौरन तो नाम मुझे अभी हाँ। अभी उससे याद आया, वो सबसे पहले जो मरता है सौरन साउरॉन वही। की साउरॉन अगर इतना हाँ। पावरफुल था तो हाँ। मतलब उसका जो बॉस होगा वो कितना पावरफुल होगा। हाँ, तो बस वो सोचे ना उसी के इसमें वो ऊपर है। कैरेक्टर भी यंग है जिसने सौरन की मतलब उंगली काटी थी ना, रिंग निकाली थी। हाँ, वो हाँ। कैरेक्टर हाँ हाँ इसके अंदर एकदम यंग इसेल्डर। है। हाँ हाँ, वो भी हाँ। यंग है इसके अंदर। उसकी भी जर्नी है अभी कि मतलब वो राजा कैसे बना। उसके बाद सोचो कितना अभी कितना कहाँ सीजन पर प्लान किए हैं ये लोग? ये अभी कंफर्म हुआ है 7 सीजन अभी से कंफर्म है। और उन लोगों ने भाई पूरी तो- एंडिंग लिख भाई करके तो रखी है। सोचो, भाई सोचो क्या एपिक रहेगा। भाई नहीं अगर सोचो, ये मतलब लोग राइटर चाहे ने- तो गेम ऑफ थ्रोन्स लेवल ला सकते हैं वापस। हाँ नहीं उन लोगों ने हाँ, कंफर्म किया है कि literally। मतलब फैन उनको पता है फॉलोइंग कि है इनकी स्टोरी। तो यार अच्छी खासी। अरे भाई कल्ट है, हाँ, कल्ट है इसकी फैन फॉलोइंग कल्ट है भाई ऐसा पकड़ के चलो। टोल्किन लोर ना अपने आप में हाँ। एक अलग ही माहौल एकदम, है। एकदम। और सबसे सबसे तगड़ा लगेगा कि भाई ऑफेंड बहुत जल्दी हो जाते हैं यार। मतलब अरे। अगर तुम नॉन फैन हो और हाँ। किसी उस बंदे से बात कर रहे होगे जो मतलब बहुत हार्डकोर फैन है, पूरा डीपली फॉलो तो किया है। वो हाँ। बंदा सीधे कहेगा कि सही से बात करनी है तो कर, मतलब
हाँ बिल्कुल पॉइंट वही टू वही पॉइंट, नहीं तो निकल यहाँ से, मेरे को ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कर, क्योंकि उससे बहुत पुराने तो है। फैन है यार। हाँ और अच्छे वो खासे। और अब उसमें भी दो तरह के फैन है, एक हार्डकोर मूवी फ्रेंचाइजी के फैन है और एक हार्डकोर है बुक की। तो मैं ऐसे कहा कि भाई फिर तो मैं किसी से भी बात नहीं कर सकता, क्योंकि बुक वाले और वो भी डिवाइड हो जाते हैं, फिर बुक वाले अलग, मूवी वाले अलग हो जाते हैं हाँ fan। हाँ हाँ एकदम वो एकदम तो अलग हो हर जाता में है। होता है, वो वो गेम तो- ऑफ थ्रोन्स का हुआ अरे, है, गेम ऑफ थ्रोन्स का कैसा हुआ होता है Harry पता है Potter। मार्वल मतलब में ले लो अगर यार, बात कॉमिक ले लो, हाँ। मूवी ले लो। नहीं, लेकिन लॉर्ड ऑफ द रिंग के एकदम नेक्स्ट लेवल है ना। मतलब अगर तुम मूवी की बात करोगे ना तो सीधा तुमको बोलेंगे मूवी की बात करनी है तो बात मत कर, ऐसा बोलते हैं। बुक पर बात करनी है तो बात हाँ, कर, ऐसा है, ऐसे यही, टॉपिक है। यही। क्योंकि वो क्या बोलेंगे हाल में, कहाँ वो रहते movie हैं ये तो लोग? मतलब मुझे तो नहीं एकदम- मिले कभी। अरे भाई कभी तुम एक वीडियो बना करके खाली आओ बात कभी तो करो, Reddit बंदे पे। आ जाएंगे। हाँ रे भाई आओ कभी रेडिट पे, आओ कभी रेडिट पे, बहुत लोग मिलेंगे। बहुत ज्यादा। अरे एकदम रेडिट बच्चे पे में गिनती कर रेडिट पे लेंगे। कभी बहस करके देखना, मजा आता है। वही वही पहले वही पहले बहुत बहस होती थी रेडिट पे, अब हाँ। थोड़ा ना हाँ। लोग वो सिविल हो गए हैं, ये मैंने देखा है। रेडिट पे अब सरकाजम ज्यादा चलता है। सरकाजम ज्यादा चलता है, जोक ज्यादा चलते हैं, ये हाँ। क्या कहते हैं, मीम बहुत चलते हैं। जैसे कोई डायलॉग होगा हाँ। पर्टिकुलर किसी सीन का, उस डायलॉग को वहां पे हाँ। लिख देंगे। पर अब मैंने देखा है कि अब लड़ाई नहीं करते, वो आर्ग्यूमेंट नहीं चलती नहीं है। सब कुछ है, वो भी है, वो भी है उतनी- अभी भी बहुत, मतलब मैं बात कर रहा हूँ लेकिन मार्वल स्टूडियोज और उसकी क्या कहते हैं डीसी सिनेमैटिक तो टॉक्सिक है, पूरा ही टॉक्सिक है। अरे मैं भाई। मानता हूँ उनकी वजह से ही डीसी बर्बाद हो रहा है। ठीक है, नहीं तो वो तो बहुत अरे। टॉक्सिक है, बहुत ही टॉक्सिक है वो। मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो लोग सोचते हैं कि डीसी की बड़ाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मार्वल की बुराई। अब और वो वही मार खा रहे हैं। वो तो अब उनके बारे में कुछ बोलोगे भी ना तो आ जाएंगे, फिर ट्रोल करना शुरू कर देते वो लोग। तो है कुछ ही भी बोल के कितने जो देख लो आएंगे, है ही नहीं। वो सबरेडिट देखा है क्या, वो वाला DCU बोनर्स? चलो छोड़ो उसके बारे में, वो ज्यादा आगे आ गया। अरे ये काफी अच्छा है। अब वही। और नहीं, मैं अभी हाँ वही है। हालांकि फैन फॉलोइंग तो सबकी अलग अलग ही है, पर हाँ। ये है कि देखो सबके फैन से तुम जज कर सकते हो कि कौन सा यूनिवर्स कितना आगे है। ये मैं लोग कहते हैं ना कि भाई वो यूनिवर्स बड़ा है तो उसकी तारीफ होती है, भाई उसके फैंस उस तरीके के हैं इसलिए उसकी हाँ। तारीफ होती है। ईमानदार सबसे फैंस। important वही ये अभी है। उसी पर मतलब बात करते हुए आते हैं जुरासिक वर्ल्ड पर। ठीक है, जुरासिक वर्ल्ड अभी जो लास्ट वाली मूवी आई थी कैसी लगी? देखी। डोमिनियन। मैंने नहीं देखी। भाई एक मैंने तो देखा, रिव्यूज मैंने अच्छे देखा, नहीं थे तो मैंने बेकार। देखी नहीं फिर। नहीं बेकार। अच्छा नहीं हाँ वो तो मैं है। फैन ही नहीं, मैंने एक भी जुरासिक वर्ल्ड नहीं देखी। नहीं तो इस पर Boycott। क्या है, इस पर क्या मतलब ये लोग बिना कुछ भी स्टोरी लेकर के आते हैं ना तो भी मूवी ना मतलब इतना Same तो story 1 था बिलियन। भाई, हाँ same। लेकिन इसके फैंस इतने लॉयल है ना कि ये जो बेकार मूवी भी बनी ना इसको मतलब 1 बिलियन पर टच करा के छोड़ेंगे ऐसा। अभी आई थिंक वो ये मूवी कलेक्ट कर गई क्या 921 है। बॉक्स ऑफिस पे, चल गई? चल गई, box लोग office बोल में रहे हैं चल मतलब गई, जिनको चल। नॉलेज नहीं ना वो लोग बोल रहे हैं कि मूवी फ्लॉप हो गई है, लेकिन मूवी का मतलब बजट के हिसाब से मूवी 1 बिलियन पर पहुंचने वाली है। 921 मिलियन के आसपास हो गए तो मतलब 1 बिलियन तो मैंने ऐसा सुना हाँ है इसके कि ये इसी के फिल्म डोमिनियन। एंड गेम है हाँ। जुरासिक वर्ल्ड हाँ की। नहीं है। उस पर था हाँ, लेकिन एंड गेम एज इफ एंड एंड का मतलब एंड गेम हो, फ्रेंचाइज को एंड कर दे। नहीं नहीं सोचो ना एंड गेम लाइक की मतलब सारे जितने भी हाँ, लोग हैं सब एक वो- साथ आ रहे हैं, ऐसा कुछ है। हाँ, लेकिन आए थे, हाँ अमन भाई trailer में लेकिन था वो एक छोड़ो, उन लोगों ने वो किया लेकिन सोचो मतलब जुरासिक वर्ल्ड की मूवी है और मतलब मूवी का टॉपिक क्या चलता है टिड्डे। सोचो मतलब अरे वो लोग ने अरे जुरासिक सही में, लिटरली हाँ देखो, सही मजाक में बोलो सोचो। पूरा मूवी है कि भाई डायनासोर रहेंगे, ये रहेंगे, वो रहेंगे, हाँ। और मेन विलेन मतलब जो दिखाया कि सबसे खतरनाक चीज जो हो रही है ऐसे यूनिवर्स में हाँ। जहाँ उड़ने वाले डायनासोर हैं, वो हाँ। बड़े बड़े टिड्डे एक बड़े से लैब ने छोड़ दिए हैं जो हाँ। फसल खा रहे हैं, वो सबसे मेजर पता है। प्रॉब्लम है। और इतनी उड़ने मेरे को वाले हंस- ड्रैगन प्रॉब्लम्स अरे नहीं नहीं, है, इस पर उड़ने मुझको- वाले डायनासोर प्रॉब्लम्स नहीं है। नहीं इस पर मुझको इतनी हंसी आ रही थी ना क्योंकि यही कॉन्सेप्ट बॉलीवुड में आज से कुछ 60s के 70s के टाइम पर बना था। मूवी का नाम था वारदात और हीरो था मिथुन। सेम स्टोरी, हाँ वही टिड्डो हाँ। वाली स्टोरी। मैं बोला भाई इनको लगता है किसी ने यही स्क्रिप्ट चिपका दी है और वही चल रहा है। अरे इतनी हंसी आ हो रही थी सकता ना है, मेरे को भाई। पॉसिबल है। हाँ वही, अरे वही सेम स्टोरी है, वही वारदात मूवी की स्टोरी उठाकर इसमें इन लोगों ने डाल दी। कुछ भी मतलब बदला नहीं, भाई। सिर्फ डायनासोर डाला हुआ है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सोचो, लेकिन फिर भी इसके फैंस इतने लॉयल है। मूवी मैं बता रहा हूँ ना अभी मतलब 1 बिलियन पर हिट करने वाली है। सोचो तो मतलब ये लोग यूनिवर्सल वाले इसके यूनिवर्स को वेस्ट कर रहे हैं
कि अभी मतलब ये लोग राइट ऑन ट्रैक आ जाएंगे इसके बाद, क्या लगता है? देखो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो जाता है तो राइट ऑन ट्रैक आने का चांसेस भी रहता है। अच्छा, तो वही क्रिटिक्स ने तो मूवी को मतलब एकदम धो दिया है समझो। फिर भी मूवी सोचो इतना अच्छा परफॉर्म कर गई, इतने बुरी रिव्यू आने के बाद भी फैंस कितने लॉयल रहेंगे सोचो। मैंने तो अमीश भाई का रिव्यू देखा था, फिर मैंने कहा छोड़ो यार नहीं देखने मेरे को रहने देता हूं। अरे नहीं, देखने लायक मूवी नहीं था, मैं देखा था, मेरे को पसंद नहीं आया। वो तो है, लेकिन मैंने अपने पैसे दिए हैं। चलो कुछ तो बढ़िया है। 1 बिलियन टच कराने में अमीश का 1 बिलियन टच कराने में आपका नाम लिख लिया उन्होंने उसमें। तो अभी ये इसको आखिरी टॉपिक पकड़ेंगे जो भी मैं बोलूँगा। हाँ एनिमे से रिलेटेड है। एनिमे का फ्यूचर इंडिया में क्या लगता है, बूस्ट करेगा? जो अभी मूवी आई थी जुजुत्सु काइसेन के हिसाब से, तो क्या मूवी में मतलब नहीं पाया था। हाँ, मैंने देख ली मूवी, थिएटर में जाकर के देखी थी। तो नहीं, उसके हिसाब से मूवी के जो बॉक्स ऑफिस नंबर थे उसके साथ में कौन सी हिंदी मूवी लगी थी, ओम, उसके कलेक्शन जितने नहीं हुए थे ना उतना कलेक्शन ये मूवी ने एक दिन में आई थिंक कुछ बनाया था, 4 करोड़ के कुछ आसपास है। और मतलब मैं मूवी देखने गया था, मैंने 2 शो देखे, दोनों फुल, मतलब पब्लिक भर भर कर आई हुई थी। और मूवी हिंदी में भी नहीं थी, इंग्लिश में भी नहीं थी, जापानीज लैंग्वेज पूरा फुल था। यहाँ जयपुर में है ना, मेरे ख्याल से दिन के 10 शोज लग रहे होंगे और सारे फुल, उसमें टिकट लेना मुश्किल हो रहा था, इतना क्रेज था। हाँ आपको बता, लेकिन भाई मेरे तरफ ऑडियंस इंटरेस्टेड नहीं थी, शायद एरिया का डिफरेंस होता है। हाँ। मेरे तरफ बस लगता है 1 वीक का इन्होंने शो रखा था जिसमें 2 दिन चला, 3rd डे हटा दिया। अच्छा, नहीं यहाँ पर तो पूरे वीक अभी भी चल रही है, बहुत चली थी जयपुर में, यहाँ पर अभी भी चल रही है, इतना अच्छा क्रेज है। लेकिन इसका तो कोई सीरीज भी है ना, हाँ सीरीज भी है, ये उसका प्रीक्वल है, उसका प्रीक्वल है। लेकिन अगर ईमानदारी से अगर मतलब जज किया जाए ना, तो ये मूवी ये हाइप के लायक की है ही नहीं, ईमानदारी से अगर बोलूं तो। देखो मैं इसके एनिमे के फ्यूचर को लेके मेरा देखो क्या कहना है कि आज से जब मतलब लगभग 4 साल पहले ज़्यादा पॉपुलर हो गया था एनिमे इंडिया में, थोड़ा मतलब आने लग गया था, तब हर कोई रिकमेंड करता है ना कि भाई तू वो एनिमे, तो ऐसे कहने लग गए थे लोग कि अब तो घर घर में एनिमे का 14 हो गया ऐसे करके। ये बात ठीक है, ये फैल रही थी। अब मैं कहना चाहूँगा कि वो जो 14 साल का जो 14 था ना, वो 18 का हो गया, और अब वही बच्चे देखने जा रहे हैं, उनकी वजह से वो आ रहे, इसीलिए तो थिएटर में रिलीज हुई ना, वही तो देखने गए। कौन देखने गया है जुजुत्सु काइसेन? पूरे यंग थे। हाँ, एक कंपनी है क्रंची रोल, तुम लोग। हाँ, क्रंची रोल, उसी का कहने वाला था। क्रंची रोल इंडिया में आ गया है, तो मतलब कहीं ना कहीं तगड़ी बातचीत हो गई। इंडिया में आने का नहीं है उसका, उन्होंने अपनी प्राइस को 650 से 80 पे गिराया है, 650 से 80 बहुत ज्यादा गिरा दिया है पर मंथ, बहुत ज्यादा। ऊपर से आई थिंक 2 से 3 कंटेंट, 2 एनिमे का हिंदी डब लेकर, मैं अभी उसका सब्सक्रिप्शन लेने वाला हूँ, वो 2 एनिमे का हिंदी डब लेकर आए, तो उनको पता है उनका प्रॉफिट हो रहा है, उनको पता है उनका मार्केट ग्रो करेगा। अगर क्रंची रोल इंडिया में आ गया तो मतलब ये इंडिकेटर है कि कहीं ना कहीं ये स्टार्ट है, ये बिगिनिंग है। मैं लिटरली बोलूं तो मैं एनिमे में पीछे रह गया हूं, मैं देख नहीं पाया। मैं भी बहुत पीछे हूं, मेरे को स्टार्ट करना होगा। मैंने भी 5 एनिमे देखे हैं, मैंने कुछ ज्यादा एनिमे नहीं देखे, लेकिन मैं तो मियाजाकी को मतलब हीरो वही मियाजाकी के पूरे कंटेंट मैंने देखे हुए, उसके बाद से मैं एनिमे का फैन बना था, और तब से लेकर अब तक मतलब मैं एनिमे को ठीक ठाक सा फॉलो कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा भी नहीं। और कैसा मतलब इस पर अगर रिव्यू पर अगर बात करोगे ना, तो क्रिटिसिज्म बहुत होता है, इसके लिए मैं मतलब उससे दूर रहता हूँ। और एक स्ट्राइक बहुत होता है, देखो, और एक स्ट्राइक उससे बहुत डर लगता है। मतलब ये मेरा एक फ्रेंड है, वो मांगा बहुत पढ़ता है, बहुत ज्यादा पढ़ता है, और वो भी हाँ, और वो एनिमे को इतना क्रिटिसाइज करता है ना, बोलता है कि अरे ये गलत दिखा दिया, ये गलत दिखा दिया, वही हो जाता है। मतलब यहाँ भी बढ़ चुका है, वही जो हो रहा है ना कि सोर्स मटेरियल से मूवीज में जो आता है, तो वहाँ भी बढ़ रहा है। लेकिन नहीं, उसमें कैसा है मालूम है अमीश भाई, मांगा की जो स्टोरी रहती है ना, वो कॉपी पेस्ट होती है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। ये मतलब ये बोलते हैं ना, मांगा पढ़ने वालों का मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। अभी अटैक ऑन टाइटन ले लो, जो भी चल रहा है, मांगा पढ़कर लोग बैठ चुके हैं, उनको पता है कि एंड कैसा होगा, और वही मतलब एकदम फ्रेम बाय फ्रेम चलेगा उसमें, तो मतलब उनको वो एक बेनिफिट है, इसके लिए वो लोग ज़्यादा जज करते हैं। और ये जुजुत्सु का कैसा हुआ है, एकदम बोलते हैं ना, एकदम रेप्लिक, एकदम पेज को उठा करके उन लोगों ने मूवी बनाई है, कॉपी पेस्ट सीन बाय सीन, कॉमिक जो मांगा है एकदम सेम किया है। इसके लिए मूवी मतलब लोगों को शायद ज़्यादा हिट कर रही होगी, मुझको लगी नहीं। मतलब मुझको ना मतलब फर्स्ट हाफ एकदम बोर लगा। देखो जुजुत्सु काइसेन अच्छी नहीं थी, फिर भी हिट हो गई, और ये ना रिप्रेजेंट भी नहीं करती एनिमे की मूवीज को, एनिमे की मूवीज से अरे बहुत अगर करना है तो डेमन स्लेयर देखे थे, मूवी आई थी,
अरे वो थिएटर में देख करके दिल खुश हो जाता है मूवी को। अगर इतना वैसी मूवी बेस्ट इस टाइम आती ना, और अभी आएंगी ना, वो उसकी आ रही है ड्रैगन बॉल की आ रही है, ड्रैगन बॉल, वो शायद वन पीस भी आ रही है, रेड रेड करके, अब वो इंडिया में कंफर्म हुई कि नहीं अरे उतना डंजन एंड ड्रैगन्स भी आ रही है, अरे ड्रैगन हाँ, उस पर बात नहीं की है, उसका ट्रेलर खतरनाक बढ़िया ट्रेलर लगा था, मैं एकदम सरप्राइज हो गया। हाँ वही ना, एकदम अच्छा ट्रेलर बना मतलब उसमें मेरे को उसका ह्यूमर भी सही लगा, उसका ह्यूमर भी ठीक ठीक लग रहा था। डंजन एंड ड्रैगन्स मैं देखो कैसा रहता है। मैं मानता हूँ कि मैंने एनिमे जैसे कहते हैं ना कि मतलब 1% भी नहीं कहेंगे, उतना भी नहीं देखा मैंने वही है कि क्या कहते हैं, स्पिरिटेड अवे, और एक और जो मूवी थी क्या कहते हैं, वेदरिंग विथ यू, वेदरिंग विथ यू, सबकी शुरुआत उसी से हुई है। स्पिरिटेड अवे, वो माय नेबर टोटोरो, और हाँ वही मियाज़ाकी, मैं वही बोल रहा हूँ। और मैंने वन पंच मैंने मैंने सीजन 1 सीजन 2 देखा हुआ है, मतलब सीजन 3 तो अभी बहुत टाइम है आने में, पर मैंने वन पंच से इतना मैं खुश हो गया था कि मैंने उसका पूरा मांगा पढ़ डाला। मैं अभी भी जो आते रहते हैं वो पढ़ता ही जाता हूँ, और उसका मांगा अच्छा आ रहा है। हाँ उसका मांगा बहुत ही मैं अच्छा है। वन पंच मैन देखा, फिर डेथ नोट तो सभी देखा होगा, नहीं देखा अभी। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप देखो, डेथ नोट का एक एपिसोड देख लो और अटैक ऑन टाइटन का एक एपिसोड देख लो। आपका मन नहीं करे उसका तो कंटिन्यू मत करना, बस एक देख लो। डेथ नोट देखना, डेथ नोट मेरे को भी यही एग्जैक्ट स्टेटमेंट के साथ देखने के लिए, मैं कॉलेज में था तो सब बोलते रहता था भाई एनीमे नहीं देखता, जबकि अगल बगल सब एनीमे देख रहे हैं। मैं बोला कि भाई तू एनीमे नहीं देखता, मैं बोलता कि यार इतने सारे एपिसोड्स कहाँ से स्टार्ट करूँ, वो 1500 एपिसोड देख रहा, वो 1400 एपिसोड में है, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। प्राइम रीजन है कि मैं पढ़ता ही नहीं इस चक्कर में, ये रीजन है। तो वही एक ने बोला कि भाई तू डेथ नोट देख ले, बस स्टार्ट कर दे उससे, 36 एपिसोड चलो देख लिया जाए। तो भाई क्या मस्त, क्या बात ही सही अलग था। है। वो अच्छा है। उसके बाद अगर दूसरे से एक किसी से कैरेक्टर पूछोगे, मेरे को ना देखो, मेरे को बहुत, मेरा मेमोरी पावर बहुत कम है, मेरे को मूवी का स्टोरी मैं भूल जाता हूँ, लेकिन डेथ नोट ऐसा है ना, मेरे को आज तक एक एक कैरेक्टर याद है। मुझको भी वैसे इतना इम्पैक्टफुल था। पहला रीजन तो यही है कि मतलब एपिसोड बहुत सारे हैं, बहुत अच्छी सीरीज के जिनका नाम लिया जाता है, वन पीस, नारुतो, पर एक ना मेरे को किसी ने रेकमेंड किया था बाकी, इस पे नेटफ्लिक्स पे। हाँ और मैं पहला एपिसोड जैसे ही स्टार्ट किया ना, मैं इतना डम फील कर रहा था अपने बारे में, और डम फील कर रहा था जिसने मेरे को रिकमेंड किया उसके बारे में। अरे क्या आदमी है भाई, आपने गलत एनीमे से स्टार्टिंग कर ली। बिल्कुल तुम एनीमे ऐसे देखो कि एक बिल्कुल पंप्ड आदमी है, पूरा बॉडी में और आंखें बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, सुस्त सी आंखें की, ठीक है, और इतना घटिया उसका चेहरा बना रखा था भाई, और मैं कह रहा हूँ, और इतना नॉनसेंसिकल लग रहा था कि मैं इतना गाली दे रहा था, जिसने मेरे को रेकमेंड किया ना उसको गाली दे रहा था, और मन ही मन उसके इंटेलेक्ट पे इतना सवाल उठा रहा था ना मैं कि मैं अबे यार क्या चूतिया बंदा है। आप ये जो कह रहे हो ना कि इतना नॉनसेंस था, ऐसे बहुत एनिमे बनते हैं, वहाँ पे कैटेगरी हो गई है। ये तो हर जॉनरा के साथ है कि मतलब अरे हर हाई जॉनरा स्कूल में करके कुछ है ना, क्या हाई स्कूल करके कुछ है ना, एक बहुत वल्गर टाइप का था कुछ, मेरे को एक फ्रेंड ने बोला था कि भाई देख ले, ऐसे करके बोला। हाँ, लेकिन फैन देखो, मैं बता रहा हूँ, मैंने जितना भी एनिमे देखा है उसमें मैंने 1% देखा, और उसमें मैं 95% कंटेंट का हार्डकोर फैन हूँ भाई। हाँ, जैसे तुम लोगों ने शायद सुना होगा काके गुरुई करके है, वो भी नेटफ्लिक्स पे है, वो भी मस्त है, मतलब स्टोरी वाइज बहुत ही अच्छा है। वो है क्या जिसमें छोटे बच्ची या कोई बच्चा सा कुछ है? नहीं, वो गैम्बलिंग के ऊपर है। अच्छा तुमको छोटी बच्ची हो क्या डायलॉग मारने का? नहीं, फन है। मेरे डार्क पास्ट पे कोई नहीं आएगा। वही चलो देखो, तो ये सही में व्हाट्सएप पे अगर तुम जिफ व्हाट्सएप, अरे सुनो अमन, व्हाट्सएप पे जिफ शेयर करना होगा ना तो छोटी बच्ची लिखोगे तो इसका जीएफ आता है पूरा डायरेक्ट। सही में? हाँ, तो ये तो अभी देखना पड़ेगा तुरंत ही। इतना रैंक कैसे हो गया भाई? मेरे को नहीं पता कैसे हुआ कि मेरे किसी लाइव स्ट्रीम पे से किसी बंदे ने डाल दिया और वो रैंक कर गया। हाँ पक्का इसी का आएगा? हाँ 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 हाँ, मेरा ही आएगा इसी एंगल पे, ऐसे ही बैठा हूँ मैं। देख रहा सब। क्या लिखूं मैं? छोटी बच्ची, बस छोटी बच्ची। हाँ अबे हाँ, अबे भाई
देखो दिख रहा है किसी को? हाँ दिख रहा है। हाँ? नीचे करो, फोन नीचे करो। अच्छा हाँ 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 हाँ। Yes. हे भगवान। अरे मैं वही तो बोला जैसे छोटी बच्ची को मेंशन किया ना, मैं भी खुद मेरे को व्हाट्सएप से पता चला। ये तो मस्त है भाई, मस्त है। चलो अच्छा है ना, और क्या है। देखो एक वायरल मीम यहाँ पे बैठा हुआ हाँ है। वही अरे वाह, मुझे अब मुझे पता है, मुझे मेरे दोस्त ये भेजते रहते हैं। BBC मुझे मेरे दोस्त ये भेजते रहते बनाने हैं। क्या? हाउ आई बिकेम अ मीम स्टोरी वही पोस्ट डालना फिर जो post भी पे दिए। पॉडकास्ट देखेगा ना सब सर्च करेगा। अरे यार, ये कट नहीं करेंगे क्या? ये अभी कट नहीं और होगा? वायरल होने वाला और है। चलो वायरल करवाएंगे। नहीं ये कट क्यों होगा? नहीं नहीं, नहीं ये अरे कट कट नहीं क्यों होगा होगा? भाई, इसको तो अरे रखना है यार, ये तो कट बहुत अभी fun है। स्टार्ट से लेकर जितना भी क्या बताओ उसमें कट करने जैसा क्या था बताओ। कहीं पे नहीं मैंने वो उस DC पर तो बोलर हुई नहीं बोल ना दिया। टॉपिक, वो तो कट ही गया वो टॉपिक तो। हाँ, स्पॉन्सर की कहाँ बात हुई? नहीं जैसे हाँ, मैंने बात डीसी ही नहीं। ओनर बोल दिया तो वो हटा देना। मैं शरीफ हूँ, मेरी इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अरे सब डालो। अरे चलता है और क्या, मतलब जैसे है मतलब वैसे ही तो दिखाना है लोगों को, और क्या उस पर डरना क्या है। पता है मुझे एक चीज, पता है मुझे एक चीज क्या सही लगी कि अपन सबके ओपिनियन ऐसा नहीं है कि सबके आपस में मैच करते हो, वो फिर बहुत ही होलसम हो जाता है। हाँ। कि हाँ भाई सब एक ही चीज करे। हाँ 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 हाँ। अमन भाई अलग बात करे, मैं उस पर ऑफेंड हो रहा हूँ। ये नहीं चले। इधर अमीश होना भाई ही बोल चाहिए रहे ना, नहीं मतलब यार वैसा इसका तो ये होना है, बोल मैं रहा ना सोल्यूशन। कि- और अमीश भाई दोनों के जो पहले देखो ओपिनियन का सोल्यूशन दे रहे हैं। क्लोजर कर दो, पहले क्लोजर कर दो अब एक हाँ। बार, उसके बाद फर्दर क्या डिस्कशन क्या कर क्लोजर में क्या बोलना है मेरे को कितना पता मिनट हो गया इस दोस्तों पे? ये थी आज की स्ट्रीम। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब ऐसे करके। नहीं। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही था। अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, सबसे ज़रूरी, अगले वीक जब हम लोग आएंगे, मतलब इस पॉडकास्ट के बाद जब हम लोग आएंगे नया वीडियो लेकर, तब आपको उसमें अगर आपके क्वेश्चन चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन सबमिट कर देना। आपको जिस भी क्रिएटर से पूछना है, सबसे पहले तो मैं जानता हूँ मैं फेमस हूँ, आप मुझसे तो पूछोगे, बाकी किसी से पूछना हो तो आप उनका नाम लेकर आगे क्वेश्चन लिख सकते हो। और हाँ, सिर्फ क्रिएटिव क्वेश्चन लिया जाएगा। ऐसे नहीं कि आप ये पूछ रहे हो कि सुपरमैन और ब्लैक एडम में कौन जीतेगा। भाई हमको नहीं पता कौन जीतेगा। बाकी कोई क्वेश्चन है जो हम बता सके तो आप पूछ लेना, और क्रिएटिव क्वेश्चंस को ही इंक्लूड किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। और ये भी बोल दो कि जो सब्सक्राइब ना करे वो छोटी बच्ची। जो सब्सक्राइब नहीं करेगा वो छोटी बच्ची हो हाँ गया। क्योंकि अभी वायरल करवाना है ना। हाँ वायरल भी करवाना है, चलो ये भी बेस्ट है।